शीर्ष स्तरीय संसाधनों ने सिचुआन चोंग को चौंका दिया। मां, क्या हुआ? क्या इस व्यक्ति के बारे में आपके मन में कोई विचार है? मीटिंग रूम के अंदर लिंग लिंग को युआन यांग की फाइल को काफी देर तक घूरते हुए देखकर वुयुआन ने खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। नहीं, लेकिन उसका बड़ा भाई बहुत अच्छा भाई था। लिंग लिंग ने अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो सबसे कम संदिग्ध है, मैं उसे सबसे आखिर में रखूंगी। हीरो किंग के खंडहरों में वापस आकर युआन फैंग अपनी छोटी बहन के लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार करने में बहुत स्नेह दिखाने लगा। अपनी अंतिम सांसें लेते हुए भी वह इस बारे में सोच रहा था कि वह अपनी बहन का जन्मदिन नहीं मना सका और चाहता था कि नींद का देवता उसकी ओर से उसे जन्मदिन का उपहार पहुंचा दे। ऐसे भाई की बहन भला जासूस कैसे हो सकती है? क्या सच में? वु युआन ने युआन यांग की फाइल देखी, उसे उसके भाई युआन फैंग की कुछ झलक दिखाई दी। ठीक है, हमें वैसे भी उन सभी की जांच करनी है, क्रम मायने नहीं रखता। लिंग लिंग मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए युआन यांग की फाइल को सबसे नीचे रख दिया। मध्य चीन, जियांग परिवार का हवेली। घर में आपका स्वागत है, नहीं मालिक, नहीं मालकिन। मुख्य द्वार पर नौकरानियों और अंगरक्षकों ने बटलर अंकल फैंग के नेतृत्व में जियांग येचेन और सु लिन्यू का स्वागत करते हुए झुककर अभिवादन किया। भाई येचेन, क्या कमांडर गु से अनुमति लिए बिना घर लौटना हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा? सु लिन्यू ने चिंतित आंखों से जियांग येचेन की ओर देखा, उसे डर था कि कमांडर गु इस बात पर भाई येचेन को परेशान कर सकते हैं। चिंता मत करो, हम बस वहां से मिलने वापस आए हैं, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। जियांग येचेन ने सु लिन्यू की कोमल सुंदर बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, क्या तुम भूल गई हो? तुम्हारा होने वाला पति एक ऐसा व्यक्ति है जो टेलीपोर्ट कर सकता है। सु लिन्यू खिलखिलाते हुए बोली और अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया। ठीक है, मैं भाई येचेन की बात सुन लूंगी। दोनों अंतरंग भाव से हवेली में दाखिल हुए। बुजुर्ग अंकल फैंग आगे चल रहे थे और उन्हें मिला कि मुख्य हॉल तक ले गए। महोदय, युवा स्वामी और मिस्सू वापस आ गए हैं। अंकल फैंग ने शेन की को आदरपूर्वक प्रणाम किया, जो बैठक कक्ष के सोफे पर सफेद पैटर्न वाली मुलायम साटन की चौंसम पहने बैठी थी। शेन की ने अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली नीचे रख दी और हाथ हिलाया। अंकल फैंग ने सिर हिलाया, विला से बाहर निकले और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। शाओ चेन, लिन्यू, जल्दी इधर आओ, मां तुम दोनों को बहुत याद कर रही थी। बाहरी लोगों के जाते ही मां का रूप तुरंत बदल गया, उनके चेहरे पर पहले की सारी शालीनता और नजाकत गायब हो गई। वो सोफे से सीधे खड़ी हुई और दौड़कर उन दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। लिन्यू, स्वर्ग के दरबार की उस यात्रा के बाद तुम्हें अमर ऊर्जा का संचार होता जा रहा है, बिल्कुल एक परी की तरह। मां ने सु लिन्यू के गुलाबी गालों को चुटकी से दबाया और जितना ज्यादा वह उन्हें देखती, उतना ही ज्यादा संतुष्ट होती गई। सु लिन्यू ने मीठी मुस्कान के साथ पहले से तैयार किया हुआ उपहार निकाला। मां, ये त्वचा की देखभाल के उत्पाद हैं जिन्हें मैंने और भाई येचेन ने आपके लिए सावधानीपूर्वक चुना है। वीनस ने कहा है कि इनका इस्तेमाल अमर लोग करते हैं, ये त्वचा को सुंदर और पोषण प्रदान करते हैं। अमर लोगों द्वारा त्वचा को सुंदर बनाने और पोषण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द सुनते ही शेन की आंखें तुरंत खुशी से चमक उठी। कौन सी महिला हमेशा खूबसूरत रहना नहीं चाहेगी? उसने अपने बेटे को एक तरफ धकेल दिया और भावुक होकर सु लिन्यू को गले लगा लिया। अच्छी बेटी, मां को ये बहुत पसंद आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन चौंक गई। मां, मैं चुप रहो, तुम्हारी बूढ़ी मां तुम्हें अच्छी तरह जानती है, इस तोहफे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कहीं और जाकर खेलो। शेन की ने अपने बेटे पर एक नजर डाली। जब भी सु लिन्यू उसे कोई उपहार देती थी, वो उसे बड़ी मेहनत से चुनकर देती थी। उसका अपना बेटा कभी कुछ नहीं करता था। जियांग येचेन चुपचाप सोफे पर बैठ गया, अपने लिए एक कप बढ़िया एक चाय डाली और इस बात पर सोच रहा है कि वह जल्द ही कृपा खो देगा। लिन्यू, क्या तुमने खाना खा लिया? अभी तक नहीं। फिर मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी, मम्मी को बताओ कि तुम क्या खाना चाहोगे। सु लिन्यू ने भाई येचेन की ओर देखा और मीठी मुस्कान के साथ बोली, मां, मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे डर है कि भाई येचेन को आपके हाथ का खाना शायद पसंद न आए। ये सुनकर शेन की के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। क्यों? भाई येचेन के लिए प्रतिदिन नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना तैयार करने के अपने अनुभव से मैं उनके स्वाद को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। सु लिन्यू ने गर्व से कहा। हालांकि शेन की के चेहरे पर एकदम ठंडापन छा गया। जियांग येचेन को अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। अरे छोटे बदमाश, तुम्हारी उम्र कितनी है? फिर भी लिन्यू तुम्हें दिन में 3 बार खाना खिलाती है, वहीं खड़े रहो। शेन की ने अपने पति को अनुशासित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पंखों वाले झाड़ू को उठाया और धमकी भरे अंदाज में उसकी ओर दौड़ी। एक ही झटके में जियांग येचेन दौड़ने लगा। चुआन यू अत्याचारी ड्रैगन सक्रिय हो गया था। काफी भाग दौड़ और हाथापाई के बाद सु लिन्यू आखिरकार मां को रसोई में लाने में कामयाब हो गई। दोनों ने खुशी खुशी बातें की, सब्जियां धोई और खाना बनाते हुए स्वर्ग लोक की बातों पर चर्चा की। शुद्ध प्रेम की योद्धा सु लिन्यू कभी भी बातचीत को रुकने नहीं देती थी। इसी बीच जियांग येचेन बैठक कक्ष में बैठा मुस्कुरा रहा था। अपनी मां और सु लिन्यू को हंसते-हंसते और बातें करते देख उसके होठों के कोने पर जाने में ही एक मुस्कान आ गई थी। आराम करने के बाद जीवन जगह सार्थक लगने लगा, यहां तक कि अपनी मां और सु लिन्यू को एक साथ खाना बनाते देखना भी उसे सुखद और आनंदमय लगा। जियांग येचेन ने अपने सिस्टम स्पेस से एक कैमरा निकाला। सु लिन्यू के लंबे समय के मार्गदर्शन के बाद उनके फोटोग्राफी कौशल में जबरदस्त सुधार हुआ था। सही कोण मिलने पर उसे क्लिक की आवाज सुनाई दी। समय धीरे-धीरे बीत रहा था, वह शांत और सुंदर थे। मां और सु लिन्यू एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, उनके हाथों में सामग्री पक रही थी और रसोई से उठते हुए का वो गर्मजोशी भरा और सुकून देने वाला दृश्य एक ही तस्वीर में कैद हो गया। जियांग येचेन ने कैमरा नीचे रख दिया और अपने द्वारा ली गई तस्वीर को अत्यंत संतुष्टि के साथ देखने लगा। एक सुखी परिवार जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। अपने पिछले जीवन में वह हमेशा अपने माता-पिता के उपदेशों और पाबंदियों से परेशान रहता था। पुनर्जन्म के बाद ही उसे यह एहसास हुआ कि लापरवाही भरे नजरिए से चीजों को देखने पर एक अलग ही दृष्टिकोण सामने आता है। घर हमेशा एक ऐसी जगह होती है जो दिल को सुकून और शांति देती है। घर पर बार-बार जाना चाहिए, ये कहावत बेवजह नहीं है। सोफे पर पीछे की ओर झुकते हुए जियांग येचेन ने खिड़की के बाहर नारंगी पीली धूप की ओर देखा, उनके होठों पर एक सौम्य संतुष्ट मुस्कान थी। जल्द ही सु लिन्यू एक-एक करके व्यंजन लेकर आए और देखते ही देखते खाने की मेज भर गई। दोनों ने अपने एप्रन उतार लिए और साथ में बैठ गए। लिन्यू, क्या स्वर्ग का दरबार सचमुच इतना सुंदर है? सु लिन्यू द्वारा स्वर्ग के दरबार के वर्णन को सुनकर मां के मन में एक लालसा जागृत हुई। सु लिन्यू ने सिर हिलाया, सचमुच, मैं आपको एक दिन वहां जरूर ले जाऊंगी, मां। लेकिन मां ने सिर हिलाया और आह भरी, मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन जियांग परिवार के कामों में इतनी व्यस्तता है और अभी सीमा संकट चल रहा है, इसलिए मैंने आपसे मिलने के लिए दिव्य युद्ध विभाग के वाणिज्य विभाग के साथ अपनी बैठक भी स्थगित कर दी। उसने सु लिन्यू के सिर पर थपथपाते हुए कहा, तुम और शाओ चेन मां के लिए बाहर का खूबसूरत नजारा देखने जा सकते हो। शेन की नजर मेज पर रखे चार कटोरों और चॉपस्टिक के सेटों पर पड़ी। वह उसे पर ठहर गई जिसका इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए। जियांग येचेन ने मीठी और खट्टी मछली का एक टुकड़ा खाया, अतिरिक्त बर्तनों के सेट पर नजर डाली और थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उनकी मां, जो आमतौर पर गुस्से स्वभाव की लगती थी, अपना सारा प्यार और कोमलता छोटी-छोटी बातों में छिपा लेती थी। माहौल को हल्का करने के लिए जियांग येचेन की आंखें थोड़ी सी इधर-उधर घूमीं क्योंकि उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने विषय बदल दिया। मां, मैं स्वास्थ्य यात्रा पर आपके लिए एक उपहार लाया हूं। उसने अपने सिस्टम स्पेस से 9वें दर्जे का ताबीज, 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां, उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां और एक उच्च गुणवत्ता वाला नकली ब्लैक गोल्ड सूट निकाला, जिसका उसे कोई उपयोग नहीं था, और उन्हें स्पेस बैग में रख दिया। ये चीजें वैसे भी उसकी सिस्टम स्पेस में पड़ी हुई थी, बेहतर यही था कि इन्हें मां को दे दिया जाए ताकि ये अपने उचित उद्देश्य की पूर्ति कर सके। क्या तुम्हें अपनी मां के लिए उपहार तैयार करना याद रहा? अपने बेटे की बात सुनकर शेन की धीरे-धीरे होश में आई, उसकी आवाज में अविश्वास था। तो मुझे दिखाओ। मां, तुम बहुत पक्षपाती हो। जिस शावक को मैंने जन्म दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं जानती? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने समझाना बंद कर दिया और दोनों स्पेस बैग अपनी मां के सामने रख दिए। मां, एक नजर डालिए। शेन की ने संशयपूर्ण मन से थैलों का जायजा लिया और तुरंत ही 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियों, ताबीज के कागज, उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों और अन्य चीजों की एक चकाचौंध भरी श्रृंखला उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्याय 381 युद्ध विभाग के वाणिज्य मंत्री का चेहरा बदला। यह खाने की खुशबू से महकती डाइनिंग टेबल पर शेन की अपनी सीट पर स्तब्ध होकर अपने बेटे द्वारा दिए गए दो स्पेस बैग को घूर रही थी। 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां, ताबीज के कागज और उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां इतनी असंख्य थी कि उनकी गिनती करना असंभव था। यहां तक कि जियांग परिवार द्वारा विकसित छठी पीढ़ी के युद्ध कवच से भी अधिक ब्लैक गोल्ड सूट भी मौजूद थे। यह उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पहले कभी किसी दिव्य कलाकृति का सामना नहीं किया था, इसलिए ये चीजें उसकी नजरों में परम सत्ता थी। बाजार में आने वाली हर एक वस्तु की नीलामी खगोलीय कीमत पर होती, फिर भी ज़ियाओ चेन ने उसे इतनी सारी वस्तुएं दी थी, प्रत्येक प्रकार की लगभग 1 लाख वस्तुएं थी। हुआशिया की सारी संपत्ति भी इसके 10,000 में हिस्से के बराबर नहीं हो सकती। आह! शाओ चेन ने किसी के घर पर छापा तो नहीं मारा? नहीं, हुआशिया में इतना अमीर कौन है? शेन की ने स्पेस बैग से नजरें हटाई और अपने बेटे को गौर से देखा। शाओ चेन, ये सब चीजें कहां से आईं? जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने ये सब काम में लापरवाही करने से हासिल किए हैं। थप्पड़। उसकी मां ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा। सच बोलो, जियांग येचेन। मेरी प्यारी मां, अगर मैं सच भी बताऊं तो भी तुम नहीं सुनोगी। समझाने में समय बर्बाद न करते हुए उसने खाने के लिए अपना सिर नीचे किया और हिलाया। मुझे नहीं पता। शेन की ने अपने बेटे के रवैये पर नाराजगी जताई लेकिन उसे और कुछ नहीं पूछा। उसने सु लिन्यू की ओर मुड़कर दोनों स्पेस बैग में रखी वस्तुओं के बारे में पूछा।
सुलेमी की निगाहें पूरे अंतरिक्ष में घूम गईं। उनका चेहरा अपेक्षाकृत शांत था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मां, इन्हें ले जाइए। यचेन भाई को अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इनका कोई उपयोग नहीं। शेन टीवी हैरान थी। ये उच्च कोटि की वस्तुएं थी और उसका कोई उपयोग नहीं था। हाँ, यचेन भाई के दिव्य युद्ध विभाग के मंत्री बनने के बाद उन्होंने सदस्यों को जो हथियार जारी किए वे सभी दिव्य कलाकृतियां थीं। क्या ये दिव्य कलाकृतियां हैं? शेन टीवी जम सी गई और अविश्वास से अपने बेटे की ओर देखने के लिए उसने अपनी गर्दन रखकर घुमाई। उसे अपने कभी उद्दंड रहे बेटे को समझना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। अब उसके पास जो धन संपत्ति थी वह जियान परिवार से भी अधिक थी। नहीं, बल्कि पूरे वर्षीय से भी अधिक धनी थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए निवेश वापस लेने पर चर्चा के लिए दिव्य ईश्वर युद्ध विभाग और वाणिज्य विभाग की बैठक में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। सीमा संकट और वाशिया की प्रथम स्तर की युद्ध तत्परता की स्थिति में आने के बाद से युद्ध विभाग के वाणिज्य विभाग ने जियान परिवार को 9वीं दर्जे की जादुई कलाकृतियों ताबीज की कागजादी का व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। लेकिन जियान परिवार के पास ये चीजें थी ही नहीं। उनके बार-बार दिए गए स्पष्टीकरणों के बावजूद वाणिज्य विभाग ने यही कहा कि जियान परिवार में ईमानदारी की कमी है और वे इस राष्ट्रीय संकट के दौरान बातें छिपा रहे हैं। अंततः स्थिति बेहद अप्रिय हो गई और वाणिज्य विभाग ने जियान कॉर्पोरेशन से निवेश वापस लेने का फैसला किया। हाल ही में वह इस मामले को लेकर बहुत चिंतित थी। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वाणिज्य विभाग द्वारा वर्णित छिपी हुई संस्था जियान परिवार की नहीं बल्कि शियाओचेन की निजी संस्था होगी। शेन टीवी की आंखों में हैरानी झलक रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने बैठा व्यक्ति उनका वह बेटा है जिसने कभी उन्हें निराश किया था। उसने आह भरी, शियाओचेन, मां को नहीं पता कि तुम अचानक इतना क्यों बदल गए हो, यहां तक कि मुझे भी यह अजीब लगता है। लेकिन मां जानती है कि मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके अपने कुछ रहस्य हैं, इसलिए मां नहीं पूछेगी। शेन टीवी ने हाथ बढ़ाकर अपने बेटे के सिर को सहलाया। जियान यचेन ने धीरे-धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें काम रही थी जब उसने अपनी मां को देखा और खुद को ठीक उसी तरह उनकी बाहों में झोंक दिया जैसे वह बचपन में करता था। मां, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शेन क्विंटू हंसे, बदबूदार बच्चा। सुलेमी भी दबे पांव चलकर आई और मीठी मुस्कान के साथ बोली, मां, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं। शेन टीवी की मुस्कान बेहद प्रफुल्लित करने वाली थी। खुशी इससे बढ़कर कुछ नहीं थी। खाना खाने के बाद शेन टीवी आनंद में उनके साथ रुककर बातचीत करना चाहती थी, लेकिन तभी कंपनी से एक फोन आया। दिव्य ईश्वर युद्ध विभाग के वाणिज्य विभाग के मंत्री निदेशक शेन पहले ही कंपनी भवन पहुंच चुके हैं। वे निवेश वापस लेने और जियान परिवार के साथ सभी प्रकार के सहयोग को रद्द करने पर अड़े हुए हैं। परिवार के विभिन्न वरिष्ठ सदस्य वर्तमान में बैठक कक्ष में उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया शीघ्र आइए। शेन टीवी ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसने फूलों की झाड़ियों में तितलियों को निहार रहे दोनों बच्चों पर एक नजर डाली और धीरे से आह भरी। ठीक है, मैं समझ गई। कॉल खत्म हो गई। शेन टीवी उन दोनों के पास गई और धीरे से बोली, शियाओचेन, लिन्यू, तुम दोनों थोड़ी देर खेलो। मां को कुछ काम है। जियान, यचेन और सुलेमी के चेहरों से मुस्कान धीरे-धीरे गायब हो गई। ठीक है मां, आप आगे बढ़िए। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जियान यचेन ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार उसे अपनी मां की व्यस्त रहने की आदत थी। जाने से पहले शेन टीवी ने अपने बेटे को दर्द भरी चुप्पी दी और अनिच्छा से जियान परिवार की हवेली से बाहर निकल गई। अंकल फैन ने कार का दरवाजा खोला और शेन टीवी को जियान कॉर्पोरेशन की मीटिंग रूम तक ले गए। उस समय बैठक कक्ष लोगों से खचाखच भरा हुआ था और वातावरण बेहद घुटन भरा था। युद्ध विभाग और वाणिज्य विभाग के मंत्री की दृढ़ निश्चय को देखकर जियान परिवार के सभी बुजुर्ग चिंतित नजर आए। जियान परिवार और दिव्य युद्ध विभाग के बीच सहयोग शुरू होने के बाद से उनका व्यापारिक क्षेत्र तेजी से विस्तारित हुआ है। खंडहर संसाधन, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता आदि दिव्य युद्ध विभाग ने बिना किसी कंजूसी के सब कुछ प्रदान किया है। यदि वे इतने बड़े साझेदार को खो देते हैं तो जियान परिवार को भारी नुकसान होगा। क्लिक। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और सफेद पैटर्न वाले मुलायम साटन की टिकाऊ पहने शेन टीवी ने एक महिला सीईओ के रूप में अपना सामान्य ठंडा और अलग थलग आभास फिर से प्राप्त कर लिया। उसके प्रकट होते ही जियान परिवार के बुजुर्गों में आशा की एक किरण जगमगा उठी। लेकिन दिव्य युद्ध विभाग के वाणिज्य मंत्री मारुक्यान तुरंत खड़े हो गए और निर्दयता से अनुबंध को सम्मेलन की मेज पर फेंक दिया। निदेशक शेन, देश में चल रहे संकट को देखते हुए जियान परिवार आंखें मूंद लेता है और सब कुछ छुपा देता है। ऐसे में हमें अब सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियान परिवार के सदस्यों का दिल बैठ गया। शेन टीवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह धीरे से मुख्य सीट पर बैठ गई और मारुक्यान की ओर देखने लगी। मंत्री जी, कृपया पहले बैठ जाइए। हमारे पास अभी भी इस विषय पर चर्चा करने का समय है। इस बारे में चर्चा करने जैसा कुछ नहीं है। युद्ध विभाग द्वारा जियान परिवार को पहुंचाए गए लाभों पर आपने विश्वास जताया। मारुक्यान ने मेज पर हाथ पटका। आज युद्ध विभाग जियान परिवार के साथ अपना अनुबंध पूरी तरह से समाप्त कर रहा है। अब चाहे कोई भी आए। मंत्री जी, कृपया पुनर्विचार कीजिए। दरअसल इसमें विचार करने जैसी कोई बात नहीं है। अनुबंध आज ही समाप्त करना होगा। निदेशक शेन, कृपया हस्ताक्षर करें। महान कबीले के नेता के आग्रह का सामना करते हुए जियान की शेन मारुक्यान का रवैया दृढ़ रहा। देश में व्याप्त संकट को देखते हुए वे चाहते थे कि जियान परिवार देश को कुछ उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियां और ताबीज की कागज बेचे ताकि आने वाले भीषण राक्षसी प्रकोप से निपटा जा सके। लेकिन युद्ध विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए जियान परिवार में बिना किसी शर्त के निवेश करने के बाद जिससे उन्हें अन्य चार महान शीर्ष स्तरीय कुलीन परिवारों से कहीं आगे निकलने की अनुमति मिली, उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिला। अगर उन्होंने अनुबंध समाप्त नहीं किया तो उसे जारी रखने का क्या मतलब था? जियान परिवार के सभी सदस्य परेशान दिख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन जियान परिवार के पास वास्तव में वे चीजें नहीं थी जिनका जिक्र मंत्री ने किया था। अगर उनके पास वे चीजें होती तो उन्हें सामने लाना नामुमकिन होता। मंत्री जी, कृपया पहले शांत हो जाइए। शेन टीवी ने शियाओचेन द्वारा दिए गए दो स्पेस बैग निकाले और अंदर फैन से उन्हें मारुक्यान के सामने धकेलने को कहा। देखो इनके अंदर क्या है? यह क्या है? इसमें देखने लायक क्या है? मारुक्यान ने उन पर अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का अवलोकन करते हुए बात की। अंतरिक्ष की सामग्री को देखकर उनका चेहरा तुरंत भावहीन हो गया। ये देखकर जियान परिवार के सदस्य अचंभित रह गए। काफी देर की चुप्पी के बाद मारुक्यान धीरे-धीरे होश में आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह शेन टीवी के पास जाकर माफी मांगते हुए थोड़ा झुक गया। निदेशक शेन, मुझे खेद है, मेरी आवाज अभी थोड़ी तेज थी। आइए सहयोग के बारे में चर्चा जारी रखें। जियान परिवार के सदस्य। अध्याय 382 जियान परिवार सहयोग करने के लिए सहमत होता है। गुईवान चौंक जाता है। निदेशक शेन उदार हैं, कृपया मेरी कही बातों को दिल पर न लें। सम्मेलन कक्ष में युद्ध विभाग के वाणिज्य मंत्री मारुक्यान ने झुककर मुस्कुराते हुए माफी मांगी। इससे जियान परिवार के सदस्यों के चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। चेहरे के भावों में तेजी से बदलाव रॉकेट की तरह था। उन दो स्पेस बैग में आखिर क्या था? ये सोचकर हैरानी होती है कि इसे दिव्य युद्ध विभाग के वाणिज्य मंत्री की ओर से इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी। शेन टीवी ने मारुक्यान की चापलूसी भरे और माफी मांगने वाले अंदाज पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर अधीरता दिखाई दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर दिव्य युद्ध विभाग के साथ सहयोग न होता तो वह उसे कई बार पूछ चुकी होती। लेकिन सहयोग के इस वर्ष के दौरान दिव्य युद्ध विभाग ने न केवल जियान परिवार को कई सुविधाएं प्रदान की, बल्कि शेयर की कीमत भी आसमान छू गई, जिससे अन्य चार शीर्ष परिवार ईर्ष्या से हरे हो गए। ये कहा जा सकता है कि जियान परिवार पिछले एक साल से दिव्य युद्ध विभाग द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का मुफ्त में लाभ उठा रहा था। ऐसी स्थिति में अगर वह भी असभ्य व्यवहार करती है तो ये बहुत ही कृतज्ञतापूर्ण होगा। मंत्री जी, चलिए बैठते हैं और बात करते हैं। शेन टीवी ने ठंडे लहजे में कहा और बाईं ओर की सीट की ओर उंगली से इशारा किया। सूट और चमड़े के जूते पहने मारुक्यान तुरंत मान गए और मुस्कुराते हुए बैठ गए और उत्सुकता से पूछा, निदेशक शेन, अपनी कीमत बताइए। इन वस्तुओं पर हम कितने में सहयोग कर सकते हैं? वो जानता था कि उन दो स्पेस बैग में रखी वस्तुओं को पैसों में मापा नहीं जा सकता था। लेकिन अब जबकि सीमा पर किसी भी समय संकट उत्पन्न हो सकता है, ये वस्तुएं युद्ध की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त थी। ये वो उपहार है जो शियाओचेन ने मुझे इस बार घर आने पर दिया था। मैं इस उपहार को पैसों से नहीं मापना चाहता। कुछ देर सोचने के बाद शेन टीवी ने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया। हम मारुक्यान दंग रह गई। जियान परिवार के युवा मालिक ने अपनी मां को यह उपहार दिया था। नहीं, ये तो बस एक तोहफा है। हे भगवान! दो स्पेस बैग की कीमत से पूरा वाशिया साम्राज्य खरीदा जा सकता था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे इतने धनी थे कि एक राष्ट्र को टक्कर दे सकते थे। क्या आप इसे वरदान कहते हैं? क्या यह अमर पृष्ठभूमि वाला जियान परिवार है? ये तो हमारी समझ को पूरी तरह उलट देता है। धीरे-धीरे मंत्री मां के चेहरे पर सदमे की जगह मुश्किल का भाव दिखने लगा। अगर वह पैसे से इसका हिसाब नहीं लगाना चाहती तो सहयोग करना मुश्किल होगा। डायरेक्टर शेन, कृपया मुझे स्पष्ट उत्तर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? जब तक दिव्य युद्ध विभाग और देश ऐसा कर सकते हैं, मैं इसके लिए आवेदन करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सम्मेलन कक्ष में हंगामा मच गया और सभी ने विश्वास के भाव दिखाए। जियान यचेन के एक उपहार से ही मंत्री मां को ऐसा वादा करना पड़ा, जिससे पता चलता है कि यह उपहार कितना मूल्यवान था। टीवी, इसके अंदर आखिर क्या है? जियान की शेन ने उत्सुकता से पूछा। शेन टीवी ने अपनी हथेली उठाई और तर्जनी उंगली को हल्के से मोड़ा। 9वें दर्जे का भाला, 9वें दर्जे का आदिम ताबीज और औषधीय सुगंध बिखेरती उच्च श्रेणी की औषधियों की एक बोतल सम्मेलन की मेज पर आ गिरी। दो स्पेस बैग लगभग 1 लाख की संख्या में। जैसे ही ये चीजें सामने आई, जियान परिवार के सदस्यों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक उच्च वर्गीय परिवार के सदस्य होने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस तरह की उच्च स्तरीय वस्तुएं नहीं देखी थी। लगभग 1 लाख वस्तुओं की तो बात ही छोड़ दें। जियान यचेन द्वारा अपनी मां को दिया गया उपहार सचमुच बेहद चौंकाने वाला था। मंत्री जी, मैं इन वस्तुओं को दिव्य युद्ध विभाग को छठी पीढ़ी के युद्ध कवच की कीमत पर बेच सकता हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। शेन क्विंटू ने बातचीत का रुख अपनाया। जब मंत्री मां ने सुना कि इन्हें छठी पीढ़ी के युद्ध कवच की कीमत पर बेचा जा रहा है तो उनकी आंखें लगभग फटी रह गईं।
अंतरिक्ष स्थलों के अंदर मौजूद मूल्य की तुलना में ये छोटी सी राशि उन्हें दिव्य युद्ध विभाग को मुफ्त में देने के बराबर ही थी। निर्देशक शेन, मुझे बताएं, मैं 100 आवश्यकताओं को भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। शेन टीवी ने कुछ देर सोचा और धीरे से बोली, सबसे पहले इन वस्तुओं को सीमा पर भेजा जाना चाहिए ताकि राक्षसों के हमले का सामना किया जा सके। किसी को भी इन्हें निजी तौर पर रखने या अपने पास रखने की अनुमति नहीं है। दूसरा, दिव्य युद्ध विभाग को मेरे पति और बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं दिव्य युद्ध विभाग से जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। जब उसने आखिरी शर्त का जिक्र किया तो उसकी आंखों में भविष्य को लेकर चिंता साफ झलक रही थी। मान विज्ञान को अपने मन में गहरा सम्मान महसूस हुआ। निर्देशक शेन की भव्य दृष्टि को देखने के लिए पहली शर्त ही काफी थी। और दूसरी आवश्यकता थी पति और बेटे के प्रति पत्नी की चिंता। मान विज्ञान सीधे खड़े हुए, पैर सीधे किए और शेन टीवी को सैन्य सलामी दी। डायरेक्टर शेन, मैं आपकी सभी आवश्यकताओं की जानकारी युद्ध विभाग मुख्यालय को पूरी सच्चाई से दूंगा। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। इंतजार। अचानक जियांग कॉर्पोरेशन के एक व्यापारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने भौहें चढ़ाते हुए बीच में दखल दिया। निर्देशक शेन, अगर इन वस्तुओं को छठी पीढ़ी के युद्ध कवच की कीमत पर बेचा जाता है तो यह मुफ्त में देने से कैसे अलग है? मुझे लगता है कि कीमत पर और चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, कबीले के कई बुजुर्गों ने भी हल्की से सिर हिलाया। व्यवसाय होने के नाते वे सभी जानते थे कि इन वस्तुओं में कितना मुनाफा छिपा है और इनसे जियांग परिवार को किस तरह का लाभ मिल सकता है। लेकिन शेन टीवी द्वारा उन्हें इस तरह बेचना निस्संदेह घाटे का सौदा था। मान विज्ञान ने भौहें चढ़ा ली, लेकिन वो कुछ नहीं बोला क्योंकि छठी पीढ़ी के युद्ध कवच की कीमत पर दिव्य युद्ध विभाग को वास्तव में बहुत बड़ा फायदा मिल रहा था। उसने शेन टीवी की ओर देखा, वो उसका रवैया देखना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से शेन टीवी ने मेज पर हाथ पटका और गुस्से से चिल्लाते हुए खड़ी हो गई, तुम सब मूर्ख हो। राष्ट्रीय संकट से फायदा उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या इसलिए कि मैंने अभी तक तुमसे निपटा नहीं है? वैसे भी ये तो शाओ चेन ने मुझे तोहफे में दिया है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जिसने भी एक शब्द भी कहा वो कल कंपनी से निकल जाएगा। उसने सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी सिचुआन चोंग की बोली ने जियांग परिवार के सदस्यों को अवाक कर दिया और सन्नाटा भयावह था। मंत्री भी भयभीत थे। निर्देशक शेन का स्वभाव मनमोहक था। भविष्य में मैं सिचुआन चोंग की किसी महिला से शादी करना चाहता हूं, ये बहुत ही आकर्षक है। अगर जियांग जेनटिन को पता होता कि मान विज्ञान क्या सोच रहा है तो वह शायद उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, तुम्हारा जीवन भर का काम हो गया। अच्छा हुआ क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए फैसला हो गया है। शेन टीवी ने ठंडी सी आवाज में कहा और मान विज्ञान की ओर मुड़कर देखा। मंत्री मां, अनुबंध तैयार कीजिए। अभी के अभी मान विज्ञान तुरंत एक अन्यायी की तरह हो गई। उससे पहले वाली आक्रामक आभा पूरी तरह गायब हो गई थी। कुछ देर की बातचीत के बाद शेन टीवी ने अध्यक्ष के कार्यालय में मान विज्ञान द्वारा दिए गए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। मान विज्ञान ने आदरपूर्वक झुककर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। निर्देशक शेन, आपके साथ सहयोग करना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं लौटते ही कमांडर इन चीफ से आपकी आवश्यकताओं के लिए तुरंत अनुरोध करूंगा। शेन टीवी ने हल्के से सिर हिलाया और हाथ आधा हिलाते हुए कहा, सहयोग करके खुशी हुई। दिव्य युद्ध विभाग प्रशिक्षण क्षेत्र। आज का ये दूसरा मामला है और हमें अभी तक तेल नहीं मिला है। लिंग ने अपने हाथ फैलाए और बेबसी से और दूर से कहा। गुयुआन ने लिंग के यांत्रिक सिर पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, ये तो बस दूसरा है। आगे और भी है, आराम से करो। असल में वो सबसे ज्यादा चिंतित था। जासूस का पता जितनी देर तक नहीं चलता, हुआशिया के लिए उतना ही नुकसानदेह होता। अपनी चिंताओं को मन में लिए हुए वो युद्ध विभाग के प्रशिक्षण क्षेत्र में चला गया और चारों ओर देखने लगा। वह जियांग येचेन को ढूंढना चाहता था ताकि उसे पूछ सके कि क्या जासूस का जल्दी पता लगाने का कोई तरीका है। लेकिन प्रशिक्षण क्षेत्र में तान लॉन, लियांग शान और नीम के देवता के अलावा उसने जियांग येचेन या सुलिन को नहीं देखा। आपके विभाग का प्रमुख कहां है? गुयुआन ने पूछा। गैस मास्क पहने लियांग शान ने अपने हाथों में रखे डंबल नीचे रख दिए और कहा, वह लिन के साथ घर चला गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर गुयुआन तुरंत क्रोधित हो गया। राष्ट्रीय स्तर की प्रथम युद्ध तैयारी की स्थिति में बिना अनुमति के घर जाना और बिना प्राधिकरण के चले जाना वह दिन ब दिन अनुशासनहीन होता जा रहा था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, जियांग येचेन के साथ वीचे चैट इंटरफेस खोला और हड़बड़ी में टाइप करना शुरू कर दिया। जियांग येचेन, क्या तुम बीमार हो? अगर घर जाना ही था तो छुट्टी क्यों नहीं ली? बिना अनुमति के जाने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास कोई? लेकिन जब वो टाइप कर रहा था तभी वाणिज्य मंत्री का फोन आया। गुयुआन ने अधीरता से जवाब दिया, यह क्या है? कमांडर गु, जियांग परिवार ने हमारे साथ सहयोग करने पर सहमति जताई है। इस सहयोग में शामिल वस्तुएं निम्नलिखित हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद गुयुआन कुछ देर तक अचंभित खड़ा रहा। उसने फोन कान से नीचे किया और पलकें झपकाईं। उसने चुपचाप अपने द्वारा टाइप किए गए शब्दों को मिटा दिया और दोबारा टाइप किया। येचेन, स्वर की दरबार में साधना करना बहुत कठिन होगा। घर जाओ और कुछ दिनों के लिए आराम करो, मैंने तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर दी है। इस समय मध्य चीन में जियांग परिवार की हवेली में जियांग येचेन ज्वान में धूप से रहे थे और एक खूबसूरत दोपहर का आनंद ले रहे थे। गुयुआन का संदेश देखकर हैरान रह गए। अध्याय 383 आधे महीने की सुस्ती, मुख्य देवलोक में सफलता। हुआशिया मुख्यालय में 5 सैन्य क्षेत्रों की एक आपातकालीन बैठक हुई। सेनापति महोदय, सीमा पर एकत्रित याओ राक्षस मूलतः सभी छठे दर्जे से ऊपर के हैं और कुछ आश्चर्यजनक रक्षात्मक क्षमता रखते हैं। इन याओ राक्षसों की रक्षा पंक्ति को भेदने में सक्षम उपकरणों के बिना यदि राक्षसों का प्रकोप होता है तो सीमा की रक्षा करना कठिन होगा। पूर्वी चीन सैन्य क्षेत्र के कमांडर जू ने भौहें चढ़ाई। उनके चेहरे पर काफी चिंता का भाव था। वर्तमान सीमा सैनिकों के अधिकांश उपकरण 5वें और 6वें दर्जे के जादुई उपकरण हैं। यह एक अपग्रेड के बाद की स्थिति है। इससे पहले पूर्वी चीन युद्ध विभाग को छोड़कर बाकी सभी के पास मूल रूप से चौथे दर्जे के जादुई उपकरण थे। ऐसे उपकरण याओ राक्षसों की सुरक्षा को भी भेद नहीं सकते। गन हथियारों की तो बात ही छोड़िए, परमाणु हथियारों के अलावा अन्य गन हथियार बहुत प्रभावी नहीं होते हैं। अगर भविष्य में उन्हें इस तरह के उपकरणों के साथ संभावित रूप से भयंकर समुद्री लहर का सामना करना पड़े तो यह मुश्किल होगा। कमांडर जू के शब्दों ने बैठक कक्ष में सन्नाटा छा दिया। अन्य 4 सैनिक क्षेत्र कमांडर ने भी निर्णय से हिलाया। सेनापति महोदय, क्या हम कोई दूसरा तरीका सोच सकते हैं? कम से कम 7वें क्षेत्र के मार्शल किंग सैनिकों को अच्छे उपकरण इस्तेमाल करने दें ताकि वे भविष्य में युद्ध के मैदान में अपनी असली ताकत दिखा सकें। बिल्कुल सही। एक कारीगर को अपना काम अच्छे से करने के लिए पहले अपने औजारों को तेज करना होगा। विभिन्न दिव्य राज्यों द्वारा उत्पन्न भयंकर आपदाएं तो बस एक शुरुआत हो सकती है। जब बाद में बाहरी देव ठेकेदार प्रकट होंगे तो स्थिति और भी बदतर हो सकती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रमुख कमांडर सम्मेलन की मेज की शीर्ष पर बैठे होंगू ने अपनी टूटी हाथों पर टिका ली और 5 सैनिक क्षेत्रों की बातें सुनने लगे। कमांडर की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। वो सीमावर्ती सैनिकों को अच्छे उपकरण और आपूर्ति क्यों नहीं देना चाहेगा? लेकिन उच्च श्रेणी के उपकरणों की उपलब्धता ही इतनी अधिक नहीं थी। जियांग परिवार की 5वीं और 6ठी पीढ़ी के सभी युद्ध कवच बेच चुके थे, इसलिए उन्हें अन्य कुलीन परिवारों के घटिया युद्ध कवच से ही संतोष करना पड़ा। उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियां खरीदना और भी मुश्किल था। यहाँ तक कि अगर उन कुलीन परिवारों के पास वे कलाकृतियां होती भी थी तो वे उन्हें छिपाकर रखते थे और कभी बेचते नहीं थे। अगर वे उन्हें बेचते भी हैं तो वे अत्यधिक कीमत वसूलेंगे। युद्ध की तैयारियों के कारण देश के कोष में पहले से ही कमी आ रही थी। होंगू ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक लंबी सांस छोड़ी, समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था और वे पहले ही उसका आधा हिस्सा हार चुके थे। क्या हुआशिया के देवताओं पर भरोसा किया जा सकता है? लेकिन स्वर्गीय दरबार में कितने देवता स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं? वे हुआशिया के हर कोने को कवर नहीं कर सकते। लेकिन इस राक्षसी लहर में याओ राक्षस पूरे हुआशिया सीमा क्षेत्र में एकत्रित हो गए थे। हुआशिया देवता अकेले इसका सामना नहीं कर सकते थे। वे केवल अपने दम पर ही काम कर सकते थे। होंगू ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच लूंगा। 5 सैनिक क्षेत्र ये सुनकर कमांडर ने अपना सिर हिलाया। उनके ऐसा कहने से यह स्पष्ट हो गया कि कमांडर इन चीफ के पास भी कोई समाधान नहीं था। अचानक बैठक कक्ष का वातावरण बेहद घुटन भरा हो गया। उनके मन में यह बात थी कि यह युद्ध निश्चित रूप से असफल होगा, लेकिन उन्हें अंत तक लड़ना ही था। डिंग डिंग डिंग। तभी एक फोन की घंटी ने मीटिंग रूम के सन्नाटे को तोड़ दिया। होंगू ने मेज पर रखे फोन पर नजर डाली, देखा कि कॉल करने वाला गुयुआन था। उसने जवाब देने के लिए हाथ बढ़ाया और स्पीकर फोन चालू कर दिया। कमांडर, खुशखबरी, जियांग परिवार युद्ध विभाग के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है। होंगू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हम और किस चीज पर सहयोग कर सकते हैं? जियांग परिवार के छठी पीढ़ी के युद्ध कवच पूरी तरह बेच चुके हैं और उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियों के लिए अभी भी पूर्वादेश की आवश्यकता है। नहीं कमांडर, युद्ध विभाग और जियांग परिवार के बीच सहयोग में लाखों 9वें दर्जे की जादुई कलाकृतियां, ताबीज के कागज, उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां और हजारों युद्ध कवच शामिल हैं। ऐसा लगता है कि ये जियांग परिवार द्वारा विकसित नवनिर्मित 7वीं पीढ़ी का युद्ध कवच है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, 5 सैनिक क्षेत्रों में कुछ हद तक निराश हो चुके कमांडरों ने तुरंत ऊपर की ओर देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 9वें दर्जे की लाखों जादुई कलाकृतियां, ताबीज के कागज और उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां और युद्ध कवच, ये तो वाकई बेहद भयावह है। ये जानना जरूरी है कि 9वें दर्जे की एक जादुई कलाकृति अनमोल होती है और नीलामी में इसकी कीमत आसमान छू सकती है। 9वें दर्जे के ताबीज के कागज का तो जिक्र ही नहीं। महाविद्या के बाद से ताबीज मास्टर मार्शल आर्टिस्टों ने 100 वर्षों में केवल एक 9वें दर्जे का ताबीज कागज तैयार किया है और यह भी एक संग्रहालय में संरक्षित है। लेकिन जियांग परिवार एक ही बार में लाखों डॉलर दे रहा है। ये बेहद चौंकाने वाला है। रिया, सच में जियांग परिवार में इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं? होंगू के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उसने अविश्वास से पूछा, सच में? ओह कमांडर, शायद हम सबने जियांग परिवार को बहुत कम आंका है। वाणिज्य मंत्री के अनुसार ये चीज जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, जियांग येचेन की ओर से उनकी मां को दिया गया है। छोटा सा उपहार मात्र है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह।
सम्मेलन कक्ष में मौजूद 6 लोग तुरंत अचंभित रह गए। आप इसे छोटा सा उपहार कहते हैं, क्या ये कुछ ज्यादा ही पता नहीं है? जब से अमर गुरु युदिन और वीनस ने जियांग येचेंग को पुकारा, साथी दाऊवादी और नेचा उन्हें जूनियर मार्शल अंकल कहते थे। वे जानते थे कि जियांग परिवार का हुआशा अमर लोगों के साथ गहरा संबंध था। कुछ लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि जियांग परिवार अमर लोगों का परिवार था। वे ये भी जानते थे कि जियांग परिवार की नींव बहुत मजबूत थी और कोई भी साधारण सी चीज की अमूल्य थी। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि नश्वर दुनिया में मौजूद लाखों की संख्या में उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियां, ताबीज़ी कागज और अन्य वस्तुएं किसी युद्ध का रूप बदलने के लिए पर्याप्त थीं। जियांग येचेंग की नजर में यह उनकी मां के लिए एक छोटा सा उपहार मात्र था। इसका अर्थ क्या है? जियांग परिवार की नींव उनकी समझ से कहीं अधिक मजबूत थी। मीटिंग रूम में मौजूद 6 लोग भले ही हैरान थे, लेकिन वे खुद पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। हम जैसे नश्वर प्राणी अमर प्राणियों के परिवार के बारे में कैसे अनुमान लगा सकते हैं? हमारी समझ अभी भी बहुत सीमित है। हालांकि जिस बात ने उन्हें सौभाग्यशाली महसूस कराया, वह यह थी कि वस्तुएं हुआशिया की तत्काल जरूरतों को पूरा कर सकती थी। बहुत बढ़िया, हांग वू ने आश्चर्य से कहा, जियांग परिवार चाहे जो भी कीमत मांगे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। हमें इस सहयोग को सुरक्षित रखना ही होगा। कमांडर, चिंता मत करो, जियांग परिवार का इन वस्तुओं से मुनाफा कमाने का कोई इरादा नहीं है। वे इन्हें केवल छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कीमत पर देश को बेच रहे हैं। हालांकि दो शर्तें हैं, उन्हें सीमा सैनिकों को सौंप दिया जाना चाहिए और मैडम शेन अनुरोध करती है कि उनके पति और बेटे को कोई नुकसान न पहुंचे। इन दोनों अनुरोधों को सुनकर सभी के दिल कांप उठे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मैडम जियांग की इतनी भव्य सोच होगी। अन्य कुलीन परिवार अपनी कीमती वस्तुओं को छिपा लेते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर वे उन्हें देश को बेच देंगे तो उन्हें नुकसान होगा। लेकिन मैडम जियांग का अनुरोध उन्हें राष्ट्र को सौंपने से कम नहीं था। हांग वू ने गहरी सांस ली, उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। ठीक है, इस युद्ध के बाद हम जियांग परिवार के लिए अधिक सुविधाएं और अवसर प्रदान कर सकते हैं। समझ गया, गुयुआन ने गंभीरता से कहा। हांग वू ने फोन काट दिया, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और धीरे से राहत की सांस ली। वास्तव में हुआशिया के शीर्ष कुलीन परिवार होने के योग्य, जिनके हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम बसा है, मैं प्रभावित हूं। पहले मैं हमेशा उन कुलीन परिवारों के वंशजों को सैन्य क्षेत्र में इंटर्नशिप के लिए आते देखता था और उनका घमंडी रवैया मुझे परेशान करता था। अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे सभी के बारे में एक जैसी राय नहीं बनानी चाहिए। जू ने चिढ़कर गर्व से कहा, बड़ी-बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। जियांग येचेंग को हमारे पूर्वी चीन सैन्य क्षेत्र ने प्रशिक्षित किया है। आपका सैन्य क्षेत्र तो शर्मनाक है। नहीं, मुझे जू, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जू ने अपनी बाहें मोड़ ली और अहंकारी हो गया। हांग वू ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, युद्ध निकट है। अब जबकि उपकरण की समस्या हल हो गई है, जाओ तैयारी करो। ये सुनकर पांचों पुरुषों के चेहरे के भाव सीधे हो गए। वे एक साथ खड़े हो गए और सलाम किया। हां, मध्य चीन जियांग परिवार। जियांग येचेंग हवेली के आंगन में आराम से धूप सेक रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मां को दिए गए उपहार ने क्या प्रतिक्रिया पैदा की है। घर पर और किसी दूसरी जगह पर सूरज की रोशनी में वाकई फर्क महसूस हुआ। घर पर अपरिचित वातावरण का कोई तनाव नहीं था, बल्कि सुरक्षा और आराम की एक अपार भावना थी, जिससे व्यक्ति को खुशी का अनुभव होता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि घर आत्मा को सुकून देने का एक सुरक्षित स्थान है। भाई येचेंग, मेरी नई कॉकटेल चखकर देखो, देखो क्या ये तुम्हें पसंद आती है? उनके बगल में सुलिन ने एक तैयार कॉकटेल पकड़ी हुई थी और उसे प्यारी सी मुस्कान के साथ पेश किया। जियांग येचेंग ने रंग-बिरंगी कॉकटेल को देखते हुए आश्चर्य से कहा, तुमने बनाना कब सीखा? मैंने खुद ही सीखा, सुलिन ने याद करते हुए कहा। पहले मैंने देखा कि भाई येचेंग हमेशा लाल शराब पीते थे और उसे थोड़े उम्र में इसे लगते थे, इसलिए मैंने खुद ही भाई येचेंग को कुछ ताज़ा देना सीख लिया। जियांग येचेंग स्तब्ध रह गया और मन ही मन आह भरते हुए बोला, ये सचमुच पुनर्जन्म से मेरी सक्षम मंदिर है। वह न केवल चेहरे के भावों को पढ़ सकती थी, बल्कि वह जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करती थी, उसे सीख लेती थी। उसने कॉकटेल लिया, एक छोटा सा दूध पिया और गुनगुनाते हुए इसे हिलाया। अच्छा, ताजगी भरा, मीठा और खट्टा, बहुत स्वादिष्ट। प्रशंसा सुनकर सुलिन की मुस्कान और भी खिली उठी। दोनों ने एक के बाद एक कई दोपहर इसी तरह बिताई और खूबसूरत दिन आतिशबाजी की तरह खिले और फिर गायब हो गए। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। दिन, बधाई हो, मेजबान, आपका क्षेत्र मुख्य देश क्षेत्र तक पहुंच गया है। क्या आप अपनी साधना को एकीकृत करना चाहते हैं? सुबह, जियांग येचेंग, जो अभी भी नींद में था, ने सिस्टम की चेतावनी सुनी और तुरंत अपनी आंखें खोल दी। ये यहाँ है। अध्याय 384, मुख्य ईश्वर तक पहुंचना, गुप्तचर एजेंट से नहीं बच सकता, बाहरी देवताओं का पुनरुत्थान। सुबह की धूप पतले पर्दों से छनकर कमरे में प्रवेश कर रही थी, जिससे फर्श पर धब्बेदार और कोमल छाया पड़ रही थी और कमरे में बची हुई ठंडक का आखिरी निशान भी गायब हो रहा था। जियांग येचेंग बिस्तर से उठ बैठा और सिस्टम से उसके सामने दिखाई देने वाले प्रॉम्प्ट को घूरने लगा। दिन, मेजबान को मुख्य देवलोक तक पहुंचने की बधाई। क्या आप अपनी साधना को संयोजित करना चाहेंगे? 9 महीने तक आराम करने के बाद उसने वह मार्ग पूरा कर लिया जिसे पूरा करने में अन्य देवताओं को सैकड़ों या हजारों वर्षों की कठोर साधना करनी पड़ती है। अचानक ही श्रेष्ठता की एक चरम भावना उत्पन्न हो गई। जियांग येचेंग मुस्कुराया। वो पहले श्रेष्ठता की भावना की तलाश को बुरी बात समझता था, लेकिन इसका अनुभव करने के बाद श्रेष्ठता की भावना वास्तव में संतोषजनक लगी। दूसरों ने इसे कैसे देखा, यह उनका निजी मामला था। उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया, कुछ देर तक उस सरल और सीधे निर्देश की प्रशंसा की और कमरे के चारों ओर देखा। उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जब उसने देवलोक में प्रवेश किया था और बिजली की आपदा गर्जना कर रही थी। अगर वह कमरे में घुस गया तो ये छात्रावास भवन रह जाएगा। जियांग येचेंग बिस्तर से उठकर नहाने और साफ-सुथरे कपड़े पहनने लगी, मानो वह अनुष्ठानिक भाव से सफलता का स्वागत करने की तैयारी कर रही हो। अन्य मेजबानों को ये सुनकर चिंता हो सकती है कि वे सफलता प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन उनका मानना था कि जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं केवल अनुष्ठानिक भावना के साथ ही महत्वपूर्ण लगती हैं। धीरे-धीरे आगे बढ़ने का एहसास कहीं अधिक आनंददायक था। जियांग येचेंग ने अपना कॉलर सीधा किया, तैयार होते ही उसने स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे कुनलुन पर्वत की चोटी पर प्रकट हो गया। सूर्य पूर्व दिशा से उगा, उसकी नारंगी पीली रोशनी बर्फीले पहाड़ों पर पड़ी और सुनहरे पहाड़ पर पड़ती सूर्य की किरणें धीरे-धीरे फैलती गईं। जियांग येचेंग ने एक लाउंज कुर्सी लगाई, अपने सामने के दृश्य को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। सिस्टम, सफलता मिली। खेती को एकीकृत किया जा रहा है। मेजबान के लिए आराम करने के लिए सफलता के दौरान सहन की जाने वाली दर्द को सिस्टम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, केवल सफलता की घटना प्रदर्शित की जाएगी। जैसे ही संकेत प्रकट हुआ, कुनलुन शिखर की जमी हुई हिमक्षेत्र के ऊपर बादलों का सागर अचानक पीछे हट गया और आकाश में नीचे की ओर बहने लगी। जिस सबसे ऊंची चोटी पर जियांग येचेंग स्थित था, वहां की सुनहरी दिव्य शक्ति लहरों की तरह हवा में उमड़ रही थी और उसके दांत एकत्रित हो रही थी। चटकने की एक तीखी आवाज सुनाई दी, मानो कोई अवरोध टूट गया हो। चटकने की आवाज शांत होती, 10 मिलियन दिव्य मंत्र जियांग येचेंग के चारों ओर एक जाल में लिपट गए, जिससे 9 स्वर्गों की बिजली और 9 पातालों की अग्नि मिलकर उनकी माथे के केंद्र में स्थित अविश्वसनीय रूप से ठोस सर्वोच्च देवत्व को मजबूत करने लगी। अचानक दुनिया का रंग फीका पड़ गया, दिन अनंत रात में बदल गया, तारे अपनी कक्षाओं से भटक गए और दुनिया के सभी नियम अस्थिर हो गए। हालांकि जियांग येचेंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, उसे केवल इतना ही महसूस हुआ कि वह मजबूत हो रहा है, इसके अलावा उसे कोई और अनुभूति नहीं हुई। वह आराम से लेट गया, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ कमी है। हाँ, वो सुलिन्यू का नाश्ता लेना भूल गया था। जियांग येचेंग ने अपने शून्य हाथ से आगे बढ़कर तुरंत छात्रावास के दरवाजे के हैंडल पर लटका हुआ नाश्ता उठा लिया। सुलिन्यू की बात करें तो वह साधना करने के लिए सुबह जल्दी उठ गई थी। इस प्रकार जियांग येचेंग ने ब्रेकथ्रू की भव्यता की प्रशंसा करते हुए स्वादिष्ट नाश्ता किया, एक अद्भुत नजारा जो पूरी तरह से सहज दिख रहा है। उसके चेहरे पर वह पीड़ादायक भाव नहीं था जो दूसरों के चेहरे पर था जब वे आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दिव्य युद्ध विभाग के मुख्यालय में, चलो शुरू करें। कार्यालय के अंदर गुयुआन ने दिव्य निगरानी विभाग से युआन यांग की फाइल देखी, फिर सीधी बैठी युआन यांग की ओर देखा और लिंग लिंग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। लिंग लिंग ने जवाब में गुनगुनाया, उसकी निगाहें लाल और सफेद रंग के कपड़े पहने युआन यांग पर टिकी थी और उसने धीरे से पूछा, क्या आप ओलंपस द्वारा भेजा गया एक गुप्त एजेंट हैं? ये सुनकर युआन यांग स्वाभाविक रूप से चौंक गई, फिर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे भाई से पूछ सकते हैं, उसे पता है। अपने भाई युआन फैंग के बारे में सोचते हुए लिंग लिंग युआन यांग की बातों पर थोड़ा और विश्वास करने लगी। शुरू में उसे लगा कि युआन यांग की गुप्त एजेंट होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि प्रक्रिया का पालन करना अभी भी आवश्यक था। लिंग लिंग ने युआन यांग के आंतरिक विचारों को सुनने के लिए हृदय स्वर साधना विधि को सक्रिय किया और कुछ क्षण बाद उसे एक प्रतिक्रिया मिली। जब तक मेरा यह मूर्ख भाई ढाल बनकर मेरे साथ है, एक गुप्त एजेंट के रूप में मेरी पहचान इतनी आसानी से उजागर नहीं होगी। धड़ाम, लिंग लिंग के हाथ में युआन यांग की फाइल जमीन पर गिर गई और उसकी रोबोटिक आंखें अपने आप चौड़ी हो गई। क्या हुआ? गुयुआन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। युआन यांग के चेहरे के भाव भी बदल गए और उसकी हथेलियां अनायास ही भींच गईं। जैसे ही लिंग लिंग ने युआन यांग की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह एक गुप्त एजेंट है, अचानक आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इसने तुरंत उन तीनों का ध्यान आकर्षित कर लिया। उन तीनों ने एक साथ खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें दूर आसमान और धरती का रंग फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया, साथ ही गरज भी सुनाई दी। रिंग रिंग रिंग। स्तब्धता के बीच गुयुआन का फोन बजा और उसने फोन उठाया। कमांडर गु, कुनलुन पर्वत की चोटी पर एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति का प्रभाव प्रकट हुआ है। उपग्रह के क्षतिग्रस्त होने से पहले ही गई तस्वीरों के अनुसार ये युद्ध विभाग के मंत्री जियांग हैं और ऐसा लगता है कि वे अपनी शक्ति को उजागर कर रहे हैं। एक सफलता। ये सुनकर गुयुआन चौंक गया। युद्ध विभाग और स्वर्गीय न्यायालय के बीच हमेशा संपर्क बना रहता था और वे जियांग येचेंग और अन्य लोगों की साधना में हुई प्रगति से अवगत थे। 9 महीने पहले ये जानकर कि जियांग येचेंग ने देवलोक में प्रवेश कर लिया है, वह और सेनापति दोनों लंबे समय तक उत्साहित रहे और उनकी साधारण प्रतिभा पर आश्चर्यचकित थे। लेकिन अभी तो सिर्फ 9 महीने ही बीते थे, वह दोबारा सफलता कैसे हासिल कर सकता था?
वू युआन का मन व्याकुल हो गया और वह झट से खड़ा हो गया। लिंग लिंग, आज की पूछताछ यही समाप्त होती है, हम कल जारी रखेंगे। ऑफिस से निकलने से पहले उसके पास लिंग लिंग से पूछताछ के नतीजों के बारे में पूछने का भी समय नहीं था। लिंग लिंग कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन पलक झपकते ही और वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। वो युआन यंग को घूरते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, युआन यंग, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है, फिर भी तुमने एक गुप्त एजेंट के रूप में अपनी पहचान छुपाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी ज़मीर बचा है? युआन यंग, जो ब्रेकथ्रू को देख रही थी, खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी आवाज सुनकर उसकी आंखों में तुरंत दहशत छा गई। उसे पता चल गया, उसे कैसे पता चला? युआन यंग की ठंडी निगाहें सीधी लिंग लिंग पर टिकी हुई थी। मुझे बहुत जिज्ञासा है, आपको कैसे पता चला? तुम्हारे दिल की आवाज ने तुम्हें धोखा दिया, लिंग लिंग ने ठंडे स्वर में कहा। युआन यंग थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने एक शातिर मुस्कान दिखाई। चूंकि आपको पता चल गया है, इसलिए मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको वह सफलता दिखाई दे रही है? अभूतपूर्व घटना, ये तो मुख्य देवलोक में प्रवेश करने की अभूतपूर्व घटना है। मैं सचमुच आपकी वाशिया की नीति की संतान को देखकर दंग रह गया हूं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ओलंपस सतर्क है। इतने कम समय में एक नश्वर प्राणी से मुख्य देवता बनना, हाँ, ये वास्तव में इतना हास्यास्पद है कि मुझे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर लिंग लिंग के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? युआन यंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी जेब से एक कंट्रोलर निकाला। मैं भाग्य के बच्चे को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, लेकिन पुनर्जीवित बाहरी देवता रोक सकते हैं। खुशियां की मूर्ख मनुष्यों, ओलंपस के अवतरण का स्वागत करो। खुशियां धरती पर जीता जागता नरक बन जाएगा। ये शब्द कहते ही युआन यंग ने बिना किसी झिझक के कंट्रोलर को दबा दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, युद्ध विभाग की जेब के ऊपर दिव्य प्रकाश एकत्रित हो गया। अध्याय 385 दिव्य राज स्तंभ, युद्ध का प्रकोप। माउंट ओलंपस विशालकाय और राजसी रूप से खड़ा था। उसका विशाल शरीर इतना बड़ा था कि उसका अंत कहीं नजर नहीं आता था। पर्वत की चोटी पर नारंगी पीली सूर्य के प्रकाश से जगमगाते एक मंदिर के अंदर सुनहरे युद्ध कवच में सजे सूर्य देवता अपोलो ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। दिव्य शक्ति महल में फैल गई और कुछ ही क्षणों में वह सूर्य रथ पर सवार होकर ओलंपस के ऊपर प्रकट हुए, रहस्यमय पूर्व की ओर निहारते हुए। उसने देखा कि पूर्व दिशा में आकाश और पृथ्वी का रंग फीका पड़ गया था, नियम अशांत थे और इतनी दूर से भी दुनिया को नष्ट करने वाली गर्जना सुनाई दे रही थी। हुआशिया, यह मुख्य देवता की स्तर तक पहुंचने की आभा है। सूर्य के देवता अपोलो ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, मन ही मन कुछ असहाय महसूस करते हुए। पहले तो भाग्य के बालक का आतंक था और अब हुआशिया में एक नश्वर प्राणी मुख्य देवता की दलील को छू रहा था। ये वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से भयानक राष्ट्र था। उसने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह शुरू में इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि अगर हुआशिया को एक और मुख्य देवता मिल भी जाता तो भी इससे उसकी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जानना जरूरी है कि हुआशिया दिव्य देव युद्ध विभाग की जेल में देवराज क्षेत्र के एक देवता भारतीय देव मंदिर के देवताओं के राजा इंद्र विराजमान थे। वर्तमान में हुआशिया के जय सम्राट और पश्चिम की महारानी, दो देवराज अभी तक जागृत नहीं हुए थे और तीन दिव्य पूजनीय, जिनकी शक्ति सृष्टिकर्ता ईश्वर के बराबर थी, को महान सैनिक को बनाए रखने की आवश्यकता थी और वे कार्य नहीं कर सकते थे। इंद्र के जागृत होने पर वह एक अजय शक्ति बन जाएगा। निर्धारित समय तक अभी भी एक महीना बाकी है, हमें दुश्मन को समय से पहले सतर्क नहीं करना चाहिए। सूर्य के देवता अपोलो सूर्य रथ को अपने मंदिर की ओर वापस ले जाने वाले थे, लेकिन उसी क्षण पूर्व दिशा से दिव्य शक्ति की अलग अलग आवाज़ें थी। हम वह धीरे से मुड़ा, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। यह अपोलो, ये बुरी खबर है। भाग्य की देवी क्योतो ने भविष्य देखने के लिए विधि का प्रयोग किया, लेकिन वह हुआशिया में उस व्यक्ति को नहीं देख सकी जो मुख्य देवता के पद तक पहुंच गया है। ये स्थिति भाग्य के बच्चे के होने की प्रबल संभावना है। युद्ध के देवता अरिस घबराकर दौड़े और जल्दी से बोले, हुआशिया में सैकड़ों बाहरी देवताओं की आभा प्रकट हुई है। हुआशिया में हमारे गुप्तचरों ने निर्धारित समय से पहले ही बाहरी देवताओं को जागृत कर दिया है। क्या? ये सुनकर अपोलो की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह तुरंत पूर्व दिशा में मंडरा रहे बादलों की ओर मुड़ गया। उसके चेहरे के भाव धीरे-धीरे सदमे से भय में बदल गए। नियति का बालक मुख्य ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछली बार जब नियति का बालक ताकामागाहरा के नश्वर लोक में था, तब वह केवल एक नश्वर प्राणी था। महज एक साल के भीतर ही वह एक नश्वर प्राणी से मुख्य देवलोक में प्रवेश कर गया। इससे पहले अपोलो को केवल नियति के बच्चे के प्रति संशय था, लेकिन अब वह संशय भय में बदल गया था। एक नश्वर प्राणी ने उस मार्ग को पूरा करने में एक वर्ष का समय लिया, जिसे पूरा करने में अन्य देवताओं को सैकड़ों या हजारों वर्ष लगे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताकामागाहरा की मातेरासु ओमिकामी ने कहा था कि नियति का बालक पहले ही देवलोक में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने पहले इसे निराधार बात समझा था, लेकिन अब उन्हें इस पर पूरा विश्वास हो गया था। अपोलो के मन में नियति की पुत्र के प्रति बची हुई अवमानना का अंतिम अंश भी हवा में गायब हो गया। अब स्थिति को देखते हुए वह नियति के बच्चे को एक पल भी चैन से सांस लेने नहीं दे सकता था। अरे संसिटी, अस्गाद, ताकामागाहरा और देवताओं के मंदिर को सूचित करो। योजना आगे बढ़ रही है, आप तुरंत एक ही बार में हुआशिया पर हमला करो। अपोलो की आंखें फटी रह गईं, उनके चेहरे पर बेहद बेचैनी के भाव थे। चूंकि आंतरिक एजेंटों ने पहले ही हुआशिया में बाहरी देवताओं के ठेकेदारों को बाहरी देवताओं को जगाने की अनुमति दे दी थी, इसलिए इस अवसर को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। जब समय आएगा तो हुआशिया के पास केवल दो ही विकल्प होंगे। या तो नश्वर दुनिया को बचाने के लिए महान सैनिक को पूर्ववत कर दे, या नश्वर दुनिया को नरक बनते हुए देखें। भले ही अंत में हुआशिया के देवता संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर ले, फिर भी मेरे पास भाग्य की संतान को बाहर निकालने के लिए तुर्क का पता मेरी मौजूद है। भाग्य के बच्चे के बिना हुआशिया के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपोलो ने पूर्व दिशा की ओर देखा, उसकी मुठ्ठियां कसकर नीची हुई थी। अच्छा, मैं अभी जाता हूं। अरे भी ज्यादा देर नहीं रुका। नियति के बच्चे के साथ अपनी पिछली लड़ाई के बाद से उसकी तीक्ष्णता काफी हद तक कम हो गई थी। आज ये सुनकर कि नियति का पुत्र परमेश्वर के पास पहुंच रहा है, उसे विश्वास करना कठिन लगा। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और अपने रथ में सवार होकर तेजी से निकल पड़ा। अपोलो ने अपने रथ को भी नियंत्रित किया और हुआशिया सीमा की ओर अग्रसर हुआ। आज ही वह दिन होगा जब तुम्हारा हुआशिया नष्ट हो जाएगा। डॉट 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 उत्तरी यूरोप, अस्गार्ड। विश्व वृक्ष पर स्थित स्वर्ण महल के अंदर रानी फ्रिक अपने दिव्य सिंहासन पर शांत से बैठी हुई ओलंपस से आए संदेश को पढ़ रही थी। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। नियति का बालक परमेश्वर की ओर अग्रसर हो रहा है। फ्रिक ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें समय से भरी दिव्य रोशनी से चकरा गईं। इन शब्दों को सुनकर हॉल में मौजूद अस्गार्ड के देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। रानी, क्या आप निश्चित हैं? एक साल पहले क्या आपने यह नहीं कहा था कि नियति का बच्चा केवल एक नश्वर प्राणी है और थोड़े समय में देवलोक तक पहुंचना भी मुश्किल होगा? हाँ, महज एक साल में वह मुख्य ईश्वर तक कैसे पहुंच सकता है? उस समय तो मुझे ईश्वर लोक से मुख्य ईश्वर तक पहुंचने में 300 साल लगे थे। नहीं, यह संभव है। भले ही वह नियति का पुत्र हो और भाग्य का आशीर्वाद उस पर हो, फिर भी वह इस उपवास को तोड़ नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दिव्य सिंहासन के नीचे अस्गार्ड के सभी देवताओं ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। दरअसल यहाँ तक कि जब रानी फ्रिक ने जब ये संदेश देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भी विश्वास की ही थी। लेकिन अभी उसने भाग्य के नियम का उपयोग करके अनुमान लगाया और पाया कि वह हुआशिया में सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं देख सकती है। ये स्थिति केवल नियति के बच्चे के साथ ही घटी थी। इसके अलावा हुआशिया में जागृत बाहरी देवताओं की 100 से अधिक आभाओं का प्रकट होना इस खबर की सच्चाई को साबित करने के लिए पर्याप्त था। अब और कुछ मत कहो, नश्वर जगत को तुरंत हुआशिया नश्वर जगत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आदेश दो। हम अब नियति के पुत्र को सांस लेने का भी समय नहीं दे सकते। फ्रिक अपने दिव्य सिंहासन से खड़ी हो गई, उसके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता थी। ये स्वर सुनकर देवताओं के हृदय भयभीत हो गए। यदि रानी को इस पर विश्वास था तो नियति के पुत्र का मुख्य देवता तक पहुंचना सचमुच संभव था। सभी देवताओं के चेहरों पर भय का भाव प्रकट हुआ और उन्होंने तुरंत कहा, जी हाँ रानी। जब देवता मंदिर से चले गए तो फ्रिक ने एक दासी को झो किंग को हॉल में लाने के लिए कहा। झो किंग, तुम्हारे बदला लेने का मौका आ गया है। उसने सफेद बालों वाले झो किंग की ओर एक नजर डाली और धीरे से कहा, तुम हुआशिया की नगर रक्षा व्यवस्था से सबसे अच्छी तरह परिचित हो। इस बार तुम युद्ध में 20 टाइल और बॉट कॉन्ट्रैक्टर की कमान संभालोगे। झो किंग ने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे कर ली, जिससे उनके चेहरे पर चिंता का भाव दिखाई दिया। क्या बात है, क्या तुम बदला लेने की हिम्मत नहीं कर सकते? झो किंग ने झट से अपने हाथ हिलाए और अपना सिर झुकाया। महारानी, हुआशिया से मेरी क्या दुश्मनी थी? मैं बुरा हो रहा हूं और मेरी याददाश्त भी अच्छी नहीं है। फ्रिक, तुम्हारे बच्चे की मौत है ना? ओटिल, इसे याद दिलाए जाने पर झो किंग को तुरंत सब कुछ याद आ गया। हॉर्नबू द्वारा निर्दयता दिखाते हुए अपने इकलौते बेटे को मौत की सजा सुनाने का दृश्य उसके मन में कौन गया? हॉर्नबू, तुमने उस समय कोई दया नहीं दिखाई थी, इसलिए इस बार मैं भी कोई दया नहीं दिखाऊंगा। झो किंग की आंखें तुरंत ठंडी और भयावह हो गईं। रानी फ्रिक के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने संतुष्टि से हिलाया। जापान, ताकामागाहरा, बहन, ओलंपस से एक संदेश आया है। इसमें लिखा है कि भाग्य का बालक देवलोक में प्रवेश कर रहा है और हमसे समय से पहले हुआशिया पर हमला करने का अनुरोध किया गया है। सूर्य की रोशनी से जगमगाते मंदिर के अंदर तसुकुयो मिनोमिकोटो ने ओलंपस से आया संदेश धारण किया और मंदिर की ऊपर स्थित मातेरासु ओमिकामी की ओर देखा। सूर्य के प्रकाश में नहाई हुई मातेरासु ओमिकामी ने धीरे-धीरे अपना वह हाथ उठाया जो सूर्य की रोशनी में बर्फ की तरह सफेद चमक रहा था और ओलंपस से आया संदेश उसके हाथ में आ गिरा। उसने इसे सरसरी तौर पर देखा और हल्की सी आह भरी, मैंने फिर भी गलत अनुमान लगाया। भाग्य के बच्चे की विकास गति मुझे भयभीत करती है। ये सुनकर तसुकुयो मिनोमिकोटो ने अपनी हथेली को थोड़ा सा भींच लिया। हालांकि वह नियति के बच्चे की विकास गति से भी हैरान था, लेकिन केवल मुख्य देवता बनने की दिशा में एक सफलता थी, उसने इसे अभी तक गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब उसकी बहन का भाग्य के बच्चे के प्रति सचमुच डर महसूस करना बहुत खतरनाक था। तसुकुयो मिनोमिकोटो, द मॉडल ईश्वर के सभी ठेकेदार नियति के बच्चे के हाथों मारे जा चुके हैं। इसके बजाय दिव्य साम्राज्य के दिव्य राक्षसों को भेजो। इस योजना में ताकामागाहरा का काम हुआशिया का सीधे तौर पर सामना करना नहीं है, बल्कि बैकअप योजना की तैयारी करना है।
अमात्यरासु ओमिकामी ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और दिव्य साम्राज्य के नीचे स्थित माउंट फूजी की ओर देखा। तसुकी ओमी नोमिकोटो को अपने मन में यह बात समझ आ गई थी। ओलंपस से कामदेव द्वारा भेजा गया वह नश्वर प्राणी मुख्य योजना के विफल होने की स्थिति में तैयार की गई एक वैकल्पिक योजना थी। विभिन्न दिव्य राज्यों को हुआशिया से जो भय था वह भाग्य के बालक के अलावा कुछ नहीं था। जब तक वे इस नश्वर प्राणी का उपयोग भाग्य के बालक को हुआशिया के विशाल गठन से बाहर निकालने और उसे मारने के लिए कर लेते तब तक सब ठीक रहता। बहन, मैं अभी जाकर देवताओं को बुलाता हूँ। जब तक भाग्य का पुत्र उस नश्वर प्राणी को बचाने की हिम्मत करता रहेगा वह निश्चित रूप से कभी वापस नहीं लौटेगा। अध्याय 386 संकट मंडल आता है। वरिष्ठ बहन बचाव के लिए आती है। कुनलुन पर्वत दिव्य युद्ध विभाग। पर्वत की चोटी पर बादलों का सागर निरंतर मंथन कर रहा था। अरबों दिव्य आकृतियां आकाश से फूट पड़ी। सुनहरे देवेंद्र धनुषों में परिवर्तित हो गई जो ब्रह्मांड को घेरते हुए पूरे आकाश को दो भागों में फाड़ते हुए आगे बढ़ गई। दूर से काले बादल गरजते हुए पास आ रहे थे। उनकी टिमटिमाती बिजली की शक्ति से रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह क्या है? ये तो बहुत डरावना है। यह एक अभूतपूर्व घटना की तरह प्रतीत होता है, लेकिन ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली है। यहाँ तक कि मार्शल गॉड तक पहुंचने में भी इतना भव्य नजारा नहीं था। एक बड़ी सफलता। कौन सफलता हासिल कर रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दिव्य युद्ध विभाग के सभी सदस्यों ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा। उनकी आंखें सदमे और जिज्ञासा से भरी हुई थी, फिर भी किसी ने भी पास जाने का साहस नहीं किया। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, ये स्थानिक शक्ति है। मैंने अभी एक कदम आगे बढ़ाया था लेकिन वापस अपने शुरुआती बिंदु पर लौट आया। आसपास का स्थान विकृत हो गया है। जो व्यक्ति इसमें प्रवेश कर रहा है उसके पास स्थानिक प्रतिभा है। क्या ये युद्ध विभाग के मंत्री जियांग हो सकते हैं? इन शब्दों ने भारी हलचल मचा दी और सभी ने आश्चर्य के भाव दिखाए। मंत्री जियांग स्वर्ग के दरबार से केवल आधा महीना पहले ही लौटे हैं और वे पहले ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। स्वर्ग का दरबार वास्तव में साधना के लिए एक पवित्र भूमि है। मंत्री जियांग की सफलता का स्वर्ग के दरबार से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में स्वर्ग के दरबार में मंत्री जियांग पहले ही देवलोक प्राप्त कर चुके थे। अब वे संभवतः मुख्य देवलोक की ओर अग्रसर हैं। इस समय स्वर्ग के दरबार में साधना कर चुके वीर ने अत्यधिक आश्चर्य के साथ बात की। उनकी आंखों में प्रशंसा और ईर्ष्या भरी हुई थी। मंत्री जियांग की पिछली बड़ी उपलब्धि को केवल 9 महीने ही हुए थे। प्रगति की यह गति वास्तव में पहुंच से परे थी। आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित नजर आ रहे थे। भीड़ के बीच तान लॉन्ग चुशिंचेन और युद्ध विभाग के अन्य लोग भी आगे बढ़ते हुए आकाश की ओर देख रहे थे। मंत्री जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। सुलेनी ने अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर यचेन देगी के मुख्य देवता बनने की उपलब्धि पर खुशी और खुद अभी भी नश्वर होने की चिंता दोनों के भाव थे। यचेन देगी इतने उत्कृष्ट हैं, इतने उत्कृष्ट कि मैं उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता। क्या यचेन देगी मुझ जैसे नश्वर प्राणी को जो अभी तक देवलोक तक भी नहीं पहुंचा है नीची नजरों से देखेंगे? सुलेनी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और चिंता और फिक्र में डूब गई। इस समय जल्दी से वहां पहुंची गुरुआन ने इस खगोलीय घटना को देखा और उसे आश्चर्य और खुशी दोनों का अनुभव हुआ। जियांग यचेन की सफलता चीन के लिए समय पर मेरी सहायता के समान थी जो वर्तमान में सीमा संकट का सामना कर रहा था। बहुत बढ़िया, मुझे पता था कि यह बच्चा ही कर सकता है। गुरुआन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही वो उसकी ठीक से प्रशंसा करने वाला था अचानक युद्ध विभाग से बीप बीप की अलार्म की आवाज सुनाई दी। युद्ध विभाग के देवता सब रह गए। तभी उन्होंने प्रसारण के दौरान दिव्य निगरानी विभाग को जल्दबाजी में बोलते हुए सुना। युद्ध विभाग के सभी सदस्यों ध्यान दें। युद्ध विभाग की जेल में बंद विदेशी देवता ठेकेदार सामूहिक रूप से विदेशी देवताओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं। तुरंत युद्ध की तैयारी करें। विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर सबका दिल कांप गया। गुरुआन ने वहीं चला ली। उसे याद आया कि ओलंपस का जासूस ही ली युद्ध विभाग की जेल का पर्यवेक्षक था। गलत, ये शुरू से ही गलत था। ओलंपस द्वारा जासूस भेजने का उद्देश्य प्रमुख देव राष्ट्रों द्वारा पूर्ण पैमाने पर हमले को सुविधाजनक बनाने के लिए चीन की स्थिति को समझना नहीं था। लेकिन युद्ध विभाग की जेल में विदेशी ईश्वर ठेकेदारों द्वारा विदेशी देवताओं को पुनर्जीवित करना अच्छा नहीं है। गुरुआन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। ठीक उसी समय जब वो चारों मार्शल गॉड से समर्थन मांगने के लिए सीमा पर संपर्क करने ही वाला था, सबसे पहले उनके फोन की घंटी बजी। ये सीमा से आई कॉल थी। गुरुआन को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने कॉल का जवाब दिया। कमांडर ग्रुप, सीमा पर मौजूद राक्षसों की सेना सीमावर्ती सैनिक क्षेत्र पर हमला कर रही है। सहायता की आवश्यकता है। बूम। गुरुआन दंग रह गया। अंदर बाहर समन्वित हमला। वे एक जाल में फंस गए थे। सीमा पर बढ़ते दबाव के चलते चारों मार्शल गॉड्स को वापस बुलाना संभव नहीं था। अब जब युद्ध विभाग की जेल में सैकड़ों विदेशी देवता पुनर्जीवित होने वाले हैं और जियांग यचेन एक अभूतपूर्व सफलता के दौर से गुजर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? नींद का देवता अकेले सैकड़ों विदेशी देवताओं को कैसे रोक सकता था? अब एकमात्र उपाय यही था। गुरुआन ने आकाश की ओर देखा और तुरंत दिव्य संचार विभाग को फोन किया। स्वर्ग के दरबार से तुरंत संपर्क करें। नश्वर हमारा राज्य खतरे में है। हम आपकी सहायता चाहते हैं। डॉट 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 पूर्वी समुद्र तट व्यू महल। महल के द्वार पर दो बावली और तीनों पवित्र माताएं सब में भरे भावों के साथ कुनलुन पर्वत को निहार रही थी। ये जानी पहचानी आभा जूनियर मार्शल ब्रदर ने एक बार फिर अपना प्रभाव दिखाया है। हमेशा की तरह तेज, ये डरावना है। पवित्र माता उडान ने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ पर रखा और शालीनता से विस्मय व्यक्त किया। दो बाव ने हल्के से सिर हिलाया। हमारा जूनियर मार्शल ब्रदर भविष्य में गुरु से जरूर आगे निकल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, महज 9 महीनों में मुख्य देवता का दर्जा हासिल कर लेना। जूनियर मार्शल ब्रदर की प्रतिभा देखकर सीनियर सिस्टर को बहुत ईर्ष्या होती है। हरे वस्त्र पहने हुई मदर गुलिन की आंखों में थोड़ी सी प्रशंसा झलक रही थी। जूनियर मार्शल ब्रदर न केवल खेलों में माहिर है बल्कि साधना में भी अत्यंत कुशल है। सचमुच मनमोहक। पवित्र माता जननी के चेहरे पर अभी एक बर्फीला भाव था। वह भावहीनता से कुनलुन पर्वत की ओर देख रही थी, हालांकि उनकी निगाहें कभी भी वहां से नहीं हटी। कुछ गलत है। अचानक दो बाव ने अपनी उंगलियों से भविष्यवाणी की और उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। कुनलुन पर्वत पर सैकड़ों विदेशी देवता पुनरुत्थान के आभार प्रकट हुए हैं। याओ राक्षस चीन की सीमा पर अराजकता फैला रहे हैं। प्रमुख देव राष्ट्रों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या? ये सुनकर तीनों पवित्र माताओं के चेहरे के भावों में जबरदस्त बदलाव आया। ठीक इसी समय जब जूनियर मार्शल ब्रदर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रमुख गॉड नेशन जूनियर मार्शल ब्रदर को निशाना बना रहे हैं? नहीं, जूनियर मार्शल ब्रदर एक नाजुक मोड़ पर मुख्य देवता बनने की राह पर है। अगर पुनर्जीवित विदेशी देवता उसे रोक देते हैं तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। मुझे उसकी रक्षा के लिए जाना होगा। पवित्र माता गुलिन चिंतित दिख रही थी और परिणामों की परवाह किए बिना व्यू महल छोड़ने के लिए तैयार थी। दो बाव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी छोटी बहन को पकड़ लिया। तुम नहीं जा सकती, हमें महान सनी को बनाए रखना है। अगर तुम चली गई तो अंततः स्थिर हुई सनी फिर से अस्थिर हो जाएगी। छोटी बहन गुलिन, आपको ये समझना होगा कि यदि सनी टूट जाती है तो चीन को न केवल याओ राक्षस की राजता का सामना करना पड़ेगा बल्कि प्रमुख देव राष्ट्रों से देवताओं का अवतरण भी होगा। मुझे परवाह नहीं, मेरा जूनियर मार्शल ब्रदर उसे मेरे सिवा कोई नहीं धमका सकता। पवित्र माता गुलिन ने जमकर संघर्ष किया। दो बाव से सहाय दिख रही थी। ये छोटी बहन आवेगपूर्ण और गुस्सैल स्वभाव की थी, कभी भी परिणामों के बारे में नहीं सोचती थी। मैंने मना कर दिया और यही अंतिम निर्णय है। जनहित सर्वोपरि है। आज तुम कहीं नहीं जा रहे हो। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को धागों में परिवर्तित कर दिया जिससे पवित्र माता गुलिन को मजबूती से बांधकर महल के द्वार के अंदर बंद कर दिया गया। वरिष्ठ भाई, क्या आपके पास हृदय है? वह हमारा कनिष्ठ मार्शल भाई है। क्या आप उसे मरते हुए देख सकते हैं? अरे बेवकूफ, मुझे जाने दो। ये देखकर पवित्र माता बुडान और पवित्र माता जननी दोनों परेशान नजर आई। बड़े भाई, छोटे भाई के बारे में क्या ख्याल है? मैं स्वर्ग की अदालत में रिपोर्ट करूंगा और परम पूज्य को निर्णय लेने दूंगा। दो बाव ने ये कहा और महल के द्वार से अंदर चले गए। पवित्र माता बुडान स्वाभाविक रूप से स्थिति की गंभीरता को समझती थी और मन ही मन अपने बड़े भाई के फैसले का समर्थन करती थी। बर्फीले चेहरे वाली पवित्र माता जननी ने धीरे-धीरे अपनी मुट्ठी खींची और कुनलुन पर्वत की ओर देखते हुए उनकी आंखों में अंदहीन हत्या का इरादा उमड़ रहा था। उसके मन में बार-बार जूनियर मार्शल ब्रदर की मुस्कुराती हुई तस्वीरें कौंध रही थी जब वो उसे नाश्ता दे रहा था और इसके विपरीत जूनियर मार्शल ब्रदर के बेकसों के दौरान विदेशी देवताओं द्वारा बाधित होने और नष्ट होने का काल्पनिक दृश्य भी था। पवित्र माता जननी ने अपने बाएं हाथ में ड्रैगन टाइगर ज़ेड रॉयल राजदूत को कसकर पकड़ रखा था और महल के द्वार पर लंबे समय तक खड़ी रही जब तक कि अंत में उनकी आंखों में एक निर्मम चमक दिखाई नहीं दी। वो महल के द्वार में दाखिल हुई। ये देखकर कि उसके बड़े भाई और छोटी बहन बुडान स्वर्ग के दरबार से संपर्क करने गए हैं, वो पवित्र माता गुलिन के पास गई जो अभी श्राप दे रही थी। उसने उल्टी हुई सोने की तलवार पकड़ी और पवित्र माता गुलिन पर बंधे धागों को काट दिया। मेरे साथ आओ और जूनियर मार्शल ब्रदर को बचाओ, पवित्र माता जननी ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 387 सफलता के तुरंत बाद बाहरी देवता प्रकट होते हैं। आइए हम आपको अभ्यास के लिए उपयोग करें। हुआशा स्वर्गीय दरबार। मेरा शिष्य मुख्य देवलोक में प्रवेश कर गया है। 3 पवित्र आत्माओं के हॉल में दिव्य खजाने के आदरणीय देवदूत 9 रंगों के बादल धुंध के वस्त्र पहने हुए वीनस की रिपोर्ट सुनकर स्पष्ट रूप से विचलित हो गए। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वृद्ध भगवान ने भी एक ही तरह से प्रतिक्रिया दी। उनकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। ये गति बहुत ही तेज थी। जी हाँ, दिव्य खजाने के परम पूजनीय वीनस का चेहरा बोलते समय अत्यधिक चिंता से भरा हुआ था, लेकिन नश्वर जगत ने मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि जब जियांग यचेन मुख्य देवलोक में प्रवेश कर रहा था तब वासिया में छिपे ओलंपस के जासूसों ने हमारी सीमाओं के भीतर विदेशी देव ठेकेदारों को बाहरी देवताओं को पुनर्जीवित करने की अनुमति दे दी है। इससे न केवल जियांग यचेन की सफलता में बाधा आएगी बल्कि हुआशा को भीतर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर तीनों दिव्य पूजनीय ने तुरंत वहां चला ली। उन्होंने तुरंत भविष्यवाणी की और उनकी निगाहें गंभीर हो गईं। सम्राट वेनचान, नेछा और बंदर राजा को तुरंत साथ ही हाल ही में पुनर्जीवित हुए हुआशिया देवताओं को भेजो। दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय ने चिंतापूर्वक आग्रह किया।
उनके इस साधारण प्रतिभावान नन्हे शिष्य को समय से पहले मरने नहीं दिया जाना चाहिए। 9 महीनों में देवलोक से मुख्य देवलोक में प्रवेश करना यह उपलब्धि स्वयं वह भी हासिल नहीं कर सकता था। यदि पुनर्जीवित बाहरी देवताओं द्वारा उसकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो जाती है जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके दाव का विघटन हो जाता है तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होगा। लेकिन वीनस ने परेशान चेहरे से कहा, वे आधे महीने पहले सीमा की ओर रवाना हुए थे। फिलहाल सीमा पर याओ बीस का आतंक छाया हुआ है और वे वहां से हट नहीं सकते। भले ही वे ऐसा कर सके, इस बार पुनर्जीवित होने वाले बाह्य देवताओं की संख्या 100 से भी अधिक है। उनमें भारतीय देवताओं के राजा इंद्र भी शामिल हैं। वे उनका मुकाबला करने में असमर्थ हैं। दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय का चेहरा गंभीर हो गया, उनकी मुठ्ठियां भींच गईं। अपने शिष्य को बचाने के विचारों के मन में बार-बार कौन थे, लेकिन उन्होंने हर बार उन्हें दबा दिया। वे तीनों मिलकर महान संरचना के मूल भाग को बनाए रख रहे थे। उनके चले जाने के बाद हुआशिया महान संरचना का पतन निश्चित था। वे अपनी दाव तकनीकी दूसरों को प्रदान नहीं कर सकते थे। सुमेलियन देवताओं को मारने के बाद ही वे ऐसा करने में सक्षम हो गए थे। यदि उन्होंने दोबारा कार्रवाई की तो महान सनी के बिखरने का खतरा बना रहेगा। वह जुआ नहीं खेल सकता था और नहीं उसकी हिम्मत थी। अगर महान सनी बिखर जाती तो हुआशिया कोई छोटी सी खतरे का नहीं बल्कि सभी प्रमुख दिव्य राज्यों के सभी देवताओं का सामना करना पड़ता। दिव्य खजाने के पूजनीय देवदूत ने अपना माथा पकड़ लिया और डरने के डर में डूब गए। एक तरफ दिव्य राज्य की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ एक ऐसा शिष्य जिसकी प्रतिभा हुआशिया के सभी देवताओं से कहीं बढ़कर थी। वह कैसे चुनाव करता? लिंग बाउ, तुम्हें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जल्दबाजी मत करो। परम पूज्य गुरु ने अपने हाथ में मौजूद चिमटे को धीरे से झटका दिया। महान दाव की एक प्रतिध्वनि ने तुरंत दिव्य खजाने से परिपूर्ण दिव्य पूज्य के मन को काफी हद तक शांत कर दिया। मुझे पता है, दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने आंखें झुकाए हुए कहा और आगे कुछ नहीं बोला। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ भगवान के चेहरों पर खेत के भाव प्रकट हुए। यदि जियांग येचेन जो एक अभूतपूर्व साधना के बीच में थे पुनर्जीवित बाह्य देवताओं द्वारा बाधित हो जाते तो उन्हें मृत्यु और अपने दाव के विघटन के खतरे का सामना करना पड़ता। साधना का मार्ग धारा के विपरीत तैरने जैसा है। मुख्य देवलोक में प्रवेश करने की विपत्ति देवलोक की स्वर्गीय विपत्ति से भी कहीं अधिक भयानक है। ऐसे समय में शांति फैलाना जियांग येचेन की जान लेने के बराबर ही था। कितनी अफसोस की बात है, उनके पास वास्तव में मदद करने का कोई तरीका नहीं था। शुक्र, बंदर राजा और नेझा को पुनः वापस भेजो और उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहो। हम बस इतना ही कर सकते हैं। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने धीमी आवाज में कहा। वीनस के चेहरे के भाव बदल गए। क्या परम पूजनीय देवी के शब्दों का अर्थ ये था कि वे हार मानने का इरादा रखती हैं? मेरे प्रिय दाववादी जियांग, यद्यपि मेरी शक्ति कम है फिर भी मैं अपनी थोड़ी बहुत शक्ति का योगदान दूंगा। अगर मैं सचमुच उन्हें रोक नहीं सकता तो कम से कम मैं साथी दाववादी की उपाधि के अनुरूप तो जीऊंगा। वीनस ने तीनों पूजनीय देवियों को प्रणाम किया। हाँ, मैं तुरंत जाऊंगी। वीनस के चले जाने के बाद आदिम और महान सर्वोच्च वृद्ध भगवान ने दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय की ओर देखा जो चुप रहे और बार-बार आंखें भरते रहे। लिंग बाउ, क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि जियांग येचेन नश्वर जगत में इस महान आपदा का निर्णायक मोड़ है? शायद कोई चमत्कार हो जाए। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने उसे सांत्वना दी। दिव्य ज्ञान के पूज्य देवदूत ने कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि वे जानते थे कि यह छोटा शिष्य साधारण रूप से ईश्वर के नियमों को चुनौती दे रहा है, क्या वास्तव में ऐसी विकट परिस्थिति में कोई चमत्कार हो सकता है? उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। अंततः उन्हें एक अच्छा शिष्य मिल गया था जो भविष्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था, लेकिन अब 1 साल भी बीतने से पहले ही वह लड़का मरने वाला था। आह, भाग्य सचमुच लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। बिनबिनाहट, बिनबिनाहट। लेकिन जैसे ही दिव्य खजाने के परम पूजनीय विलाप कर रहे थे, अचानक महान सनी से उतार-चढ़ाव की लहरें निकलीं और केंद्र हिंसक रूप से कांपने लगा। हम तीनों दिव्य पूज्य के भाव बदल गए। वे तुरंत पालती मारकर बैठ गए और कंपन करते हुए विशाल समूह को स्थिर करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का संचार करने लगे। लिंग बाउ, ये पूर्वी सागर में स्थित दिव्य महल है। कोई चला गया है। ग्रैंड सुप्रीम एल्डोर ने संक्षिप्त स्वर में कहा। दिव्य खजाने के पूजनीय देव चौंक गए। बिना सोचे समझे ही वे समझ गए कि यह वही आवेशी कछुआ आत्मा पवित्र माता है। बकवास, बिल्कुल बकवास। अभी इसकी चिंता मत करो। हमें ग्रेट एरे को स्थिर करने के लिए मिलकर काम करना होगा। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने हंस मुद्राएं बनाई। महान दाव के नियम के चारों ओर घूम रहे थे और दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया। परम पूज्य भगवान और दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय ने देरी करने का साहस नहीं किया और स्थिति को सुधारने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। इसी बीच हुआशिया की नश्वर दुनिया में कुनलुन पर्वत की चोटी पर आकाश और धरती अंधेरे में डूबे रहे। दिव्य प्रकाश पर्वत शिखर पर केंद्रित हुआ और लगातार जियांग येचेन के शरीर में प्रवाहित होता रहा जैसे गंध धाराओं की नसों में बह रही हूं। जियांग येचेन आराम से एक लाउंज कुर्सी पर लेटा हुआ था। आंखें बंद किए हुए वह सफलता की सुखद अनुभूति का अनुभव कर रहा था। खुद को मजबूत होते हुए महसूस करने की इस भावना ने उन्हें उपलब्धि का एक बड़ा एहसास दिलाया। उसने कुछ देर तक इसका आनंद लिया, फिर धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली और अपने पसंद पैनल पर क्लिक किया। मेजबान जियांग येचेन। क्षेत्र मुख्य देव क्षेत्र स्वचालित साधना प्रगति 0% स्वचालित साधना गति 0.0078125% घंटा। दिव्य शक्ति अनंतता। मानसिक ऊर्जा अनंतता। प्रतिभा दिव्य चेतना का उपयोग करता अधिकतम स्तर अराजकता शरीर परिपूर्ण। साधना तकनीक 0 शास्त्र परिपूर्ण। हथियार 0 दर्पण 0 शास्त्र को प्रबंधित करना। कौशल सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य प्रकाश प्रबोधन, सर्वोच्च श्रेणी का दिव्य विकरण, सर्वोच्च श्रेणी की अनंत दिव्य शक्ति, सर्वोच्च श्रेणी का कर्म विच्छेद। पालतू जानवर दिव्य पशु 22 वर्तमान विकास 92% 100% विकास पर 5वां दिव्य पशु कौशल अनलॉक किया जा सकता है। वर्तमान स्वतः खेती की गति 0.0078125% 1 घंटा अपने अधिकतम मान पर पहुंच चुकी है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। खेती की कठिनाई के अनुसार स्वतः खेती की गति में उचित कमी आएगी। जियांग येचेन ने दायरे के स्तंभ को देखा। मुख्य देव क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की होगी। फिर उसने वर्तमान स्व खेती की गति पर एक नजर डाली 0.0078125% घंटा। इसे परिवर्तित करके वह देव राजा की उपाधि प्राप्त करेगा लगभग 1 साल में रेल्म ज़ैद सम्राट के समाधि क्षेत्र। हे भगवान, जियांग येचेन ने मन ही मन कहा, ये कितना अद्भुत है। यह क्षेत्र, ये सफलता बिना किसी अड़चन या बाधा के सीधे आगे बढ़ने का एक शानदार अवसर था। उसने पैनल बंद किया और लाउंज कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उस सफलता से मिली खुशी का आनंद लेते हुए और यह सोचते हुए कि जीवन कितना सुंदर है। अचानक उसके सर्वोच्च श्रेणी के दिव्य ज्ञान उपयोगकर्ता की अनुभूति सक्रिय हो गई और मिनीमैप पर एक खतरे की चेतावनी दिखाई दी। हम जियांग येचेन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा और मिनीमैप खोला। उसने देखा कि उसके वर्तमान स्थान के आसपास से अधिक चमकते हुए लाल बिंदु दिखाई दे रहे थे। मानचित्र पर लाल बिंदुओं के लिए दिया लेबल था शक्तिशाली बाहरी देवता। अध्याय 388 भारतीय देवताओं के राजा इंद्र। कुनलुन पर्वत। आकाश अचानक स्याही जैसे काले बादलों से घिर गया और प्रकाश की एक भी किरण बाहर नहीं निकल पा रही थी। उन बरसते बादलों ने जियांग येचेन की सफलता से उत्पन्न 9 स्वर्गों की दिव्य गर्जना को भी पीछे धकेल दिया। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जियांग येचेन ने अपने मिनीमैप पर घने टिमटिमाते लाल बिंदुओं पर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर रंग का भाव था। हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन की स्थापित होने के बाद विदेशी देवताओं के लिए हुआशिया नश्वर लोक में प्रवेश करना संभव था। तो ये चिन्हित विदेशी देवता जियांग येचेन ने एक पल के लिए सोचा। उसे याद आया कि जब वो युद्ध विभाग की जेल में गया था तो लिंग ने कहा था कि विदेशी देवताओं से अनुबंध करने वाले देव ठेकेदारों को उन्हें पुनर्जीवित करने से रोकने के लिए उन्हें युद्ध विभाग की जेल में भेज दिया जाएगा। वे सभी ईश्वर के अनुबंधित सदस्य थे जो अपने दिव्य अनुबंध मिशन को पूरा करने वाले थे। लेकिन वे अचानक सामूहिक रूप से कैसे पुनर्जीवित हो सकते हैं? क्या ये किसी वीर्य का काम हो सकता है? जब जियांग येचेन आमतौर पर विभाग के सदस्यों को प्रशिक्षण करते हुए देखता था तो उसे पता था कि गुयुआन लिंग को ओलंपस की जासूसों की जांच करने के लिए ले जा रहा है। उसने दोबारा छोटे नक्शे को देखा और पाया कि कुनलुन पर्वत के आसपास विदेशी देवताओं के चिन्हों के अलावा कहीं और कोई चिन्ह नहीं था। इसके बजाय हुआसिया सीमा के साथ साथ असंख्य याओबीस माकर घनी रूप से दिखाई दिए। हे भगवान, हुआशिया पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने की विभिन्न दिव्य राज्यों की योजनाएं काफी अच्छी तरह से तैयार हैं। जियांग येचेन ने ठंडी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर दया का भाव था। आपकी योजनाएं भले ही अच्छी तरह से तैयार हों, लेकिन मेरे पास कुछ तरकीबें हैं। उसने अपने पालतू स्थान से दिव्य पशु 22 को बुलाया। एक चकाचौंध भरी दिव्य रोशनी चमकी। वो पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद था। उसकी दो सींगों के बीच दिव्य चमक झिलमिला रही थी और उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था। जियांग येचेन ने थोड़ा ऊपर देखा और 22 ने स्नेहपूर्वक आगे झुककर अपना माथा उसकी हथेली से सटा दिया। शाओबाई, दिव्य रूह अनुबंध अंतिम संस्करण को आरंभ करो। इस कौशल का लक्ष्य हुआशिया में हर वो व्यक्ति जो राष्ट्र की सुरक्षा की परवाह करता है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहां जासूस मौजूद थे। वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जासूसों को भी दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाए और वे उसका इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ करें। 22 ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके सिर पर मौजूद दोनों सींग अचानक दिव्य प्रकाश से चमक उठे और उसने अपना अगला खुर उठाकर जमीन पर पटका। दिव्य शक्ति की एक लहर शून्य में फैल गई और पूरे हुआशिया को अपने दायरे में ले लिया। जियांग येचेन ने अपनी आवाज को दिव्य शक्ति में परिवर्तित किया। उसे 22 के दिव्य मंत्रों की तरंगों में विलीन कर दिया और धीरे-धीरे बोले, ये देवता आप सभी को विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए दिव्य शक्ति प्रदान करता है। याद रखें, अपने भीतर बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति एकत्रित न करें। आपके नश्वर शरीर इसे सहन नहीं कर सकते। इस तरह वो उन्हें दैवीय शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने और उनके शरीर को विस्फोटित होने से रोक सकता था। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे उन योद्धाओं को मदद मिलेगी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। पुनर्जीवित विदेशी देवताओं की बात करें तो जियांग येचेन ने दूर तक देखा। सैकड़ों दिव्य शक्ति की आभाएं अंतरिक्ष में कहर बरपा रही थी और बैंगनी सुनहरे रंग की बिजली की एक लकीर आकाश में चमकी। उमड़ते बादलों के बीच एक जीवित सांप की तरह कुंडली मारती हुई। उसने उस बैंगनी सुनहरे रंग की बिजली को घूरकर देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी खुल गईं। यह आभा सीनियर सिस्टर की आभा से भी अधिक शक्तिशाली है। क्या ये दिव्य क्षेत्र है?
जियांग येचेन की दिलचस्पी बढ़ गई। सर्वोच्च श्रेणी के कैस्ट बॉडी और वॉइस स्ट्रक्चर जैसे शीर्ष स्तरीय संवर्धनों के साथ भले ही वह मुख्य देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही क्यों न हो, वह उसमें अजय हो सकता था। यदि वह ईश्वर राजा है तो उसे धोखा देने के लिए अनंत दिव्य शक्ति का उपयोग करना होगा। वह अभी मुख्य देवलोक में प्रवेश कर चुका था। हालांकि उसे लग रहा था कि वह अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन उसे ठीक पता नहीं था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है। इसलिए वह अभ्यास के लिए इन पुनर्जीवित विदेशी देवताओं का उपयोग करता था। सैकड़ों विदेशी देवता, उनकी संख्या काफी भिन्न थी। जियांग येचेन मुस्कुराया, असीम दिव्य शक्ति के साथ जिस चीज से वह सबसे कम डरता था वह थी सामूहिक हमले का शिकार होना। वह आराम से अपनी लाउंज कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठा हुआ दिख रहा था, मानो कोई बुरा कुत्ता सिर बैठा हो। हालांकि नीचे मौजूद दिव्य युद्ध विभाग के सदस्यों ने आकाश में देवताओं के पुनरुत्थान के संकेतों को देखा और उनके चेहरे भय से भर गए। अरे नहीं, ये तो युद्ध विभाग की जय की दिशा से आ रहा है। विदेशी देवता पुनर्जीवित हो गए हैं। यह कोई साधारण पुनरुत्थान नहीं है। दिव्य शक्ति की आभाएं जटिल हैं और एक से अधिक विदेशी देवता मौजूद हैं। आखिर चल क्या रहा है? मुझे अब याद आया, कुछ समय पहले युद्ध विभाग ओलंपस में जासूसों की जांच कर रहा था और हेलेन, जिसकी आत्महत्या की पुष्टि हो चुकी थी, युद्ध विभाग की जय का पर्यवेक्षक था। क्या ये बदमाश लोग ऐसे समय में क्यों? मंत्री जियांग इस समय तरक्की कर रहे हैं। अगर विदेशी देवता उन्हें परेशान करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हम नश्वर प्राणी इन विदेशी देवताओं का मुकाबला नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी की बातें सुनकर युद्ध विभाग के सदस्य गंभीर हो गए। धिक्कार है, ये ओलंपस के जासूस वाकई सही समय का चुनाव करना जानते हैं। तांग लॉन ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने स्पेस बैग से काले कछुए का कवच निकाला। भाई येचेन अपनी शक्ति को दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से उनके पास इन विदेशी देवताओं से निपटने का समय नहीं होगा। हे नीम के देवता, आप आगे बढ़े। हम भाई येचेन को कुछ समय देने के लिए यथासंभव देर करेंगे। चू शिनचेन, लियांग शान और अन्य लोग सब रह गए। तांग लॉन, जो आमतौर पर हर चीज से डरता था और दूसरों के सहारे जीना पसंद करता था, ऐसे समय में विदेशी देवताओं का सामना करने का साहस कैसे कर सकता था? लेकिन फिर भी मंत्री द्वारा उन्हें किया गया निवेश उनके लिए इतना पर्याप्त था कि वे उनके लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां, दिव्य कलाकृतियां, साधना तकनीकें, मंत्री जी ने हमें हर चीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया। लेकिन उन्हें कभी भी उनका एहसान चुकाने का मौका नहीं मिला था। ठीक है, बॉस मेरे लिए दूसरे पिता के समान है। मैं इन विदेशी देवताओं को बॉस की सफलता में बाधा नहीं डालने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। नीम के देवता की आंखों से नीम का भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक साधारण दृढ़ संकल्प ने ले लिया। चू शिनचेन, लियांग शान और मोयान ने भी हल्के से सिर हिलाया। उनकी आंखों में मौत का सामना करने का दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वे जानते थे कि मनुष्यों के लिए देवताओं का विरोध करना हास्यास्पद था, लेकिन उनके दिलों में मृत्यु से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं। इस दृश्य को देखकर सुलिन की आंखों में दिख रही चिंता और बेबसी धीरे-धीरे गायब हो गई। उसने कुनलुन पर्वत की चोटी की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। भाई येचेन, मुझे बहुत खेद है, शायद मैं हमारी शादी में नहीं आ पाऊंगी। इस समय नीम के देवता दिव्य शक्ति से घिरे हुए थे, जिसे उन्होंने सुलिन और अन्य लोगों से जोड़ दिया। कुनलुन पर्वत की चोटी की ओर उड़ते हुए समूह को अचानक अपने शरीर हल्के होने का एहसास हुआ। गुयुआन, जो अभी भी स्वर्गीय दरबार से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था, ने नीम के देवता और अन्य लोगों को उड़ते हुए देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। मेंगियान, वापस आ जाओ, वे 100 से अधिक विदेशी देवता हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। वह दहाड़ा। नीम के देवता ने कमांडर गु की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। कमांडर गु, बॉस मुझे परिवार की तरह मानते हैं, बॉस के खतरे में होने पर मैं भाग नहीं सकता। तुम सब, गुयुआन हिचकिचाते हुए आग भरी, मैंने स्वर्गीय दरबार से संपर्क कर लिया है, हुआशिया देवता आ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में मत डालो। बूढ़े गु, ऐसे में हम थोड़ा और समय खरीद सकते हैं। लियांग शान ने धीरे-धीरे अपने चेहरे से गैस मास्क हटाया, जहां से त्रस्त हो चुकी उसके बदसूरत चेहरे पर एक भावपूर्ण मुस्कान आ गई। गुयुआन चुप हो गया। दिव्य युद्ध विभाग के सदस्य भी चुप हो गए। कुनलुन पर्वत की चोटी पर खड़े होकर जियांग येचेन ने अपने द्वारा प्रशिक्षित विभाग के सदस्यों को देखा और उनके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना उमड़ पड़ी। उसे अपना पिछला जीवन याद आया, जहां किसी को उसकी परवाह नहीं थी और वह अकेला चलता था। अब आखिरकार उसे ऐसे साथी मिल गए थे जो उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। जियांग येचेन भावुक हो गए और उनके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। जैसे ही वह सिस्टम को ब्रेकथ्रू के विशेष प्रभावों को बंद करने और विदेशी देवताओं से निपटने के लिए कहने ही वाला था, अचानक आकाश से एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। हे हुआशिया के दीन मनुष्यों, क्या तुम यहाँ इस राजा के अवतरण का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हो? आवाज बेहद तीखी थी, जिससे लोगों के होश उड़ गए और वे अपना संयम खो बैठे। जैसे ही ये शब्द कहे गए, अचानक एक भयानक दबाव छा गया। लगभग तुरंत ही दिव्य युद्ध विभाग के सदस्यों के पैर लड़खड़ा गए और वे विदेशी देवताओं के सामने घुटने टेकने से बचने के लिए करवट लेकर लेट गए। यहाँ तक कि सुलिन और अन्य लोग, जिन्हें नीम के देवता की दिव्य शक्ति से बल मिला हुआ था, उन्होंने भी अपने शरीर को टूटते हुए महसूस किया। इस भयानक दबाव के कारण वे एक इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। इस क्षण बैंगनी सुनहरी बिजली से जगमगाते उमड़ते बादलों से एक अविश्वसनीय रूप से विशाल आकृति धीरे-धीरे प्रकट हुई। उसका शरीर लाल सुनहरा था, उसकी भुजाएं अनंत लंबाई की थी और वह हारों और कीमती आभूषणों से सजी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों से बैंगनी सुनहरी बिजली की चिंगारियां निकल रही थी। एक विशाल हाथ, एक छोटे पहाड़ की तरह, अपने जंग के दिव्य प्रतीक वज्र को थामे हुए था। गुयुआन चौंक गया, उसका चेहरा भय से भर गया। भारतीय देवताओं का राजा इंद्र। अध्याय 389, तुम बड़े घमंडी हो, जाओ और मेरी असीम दिव्य शक्ति को बताओ। कुनलुन पर्वत श्रृंखला में बैंगनी सुनहरी बिजली आसमान को चीर रही थी और लगातार गरज की आवाजें गूंज रही थी। बादलों के ऊपर भारतीय देवताओं के राजा इंद्र विशालकाय रूप में खड़े थे। उनके चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैल रहा था और बिजली कड़क रही थी। वो स्वर्ग से धीरे-धीरे उतरते हुए एक विशाल धन स्वरूप के समान थे, जो एक देवराज की महिमा के साथ नश्वर संसार में आ रहे थे। इसके अलावा इंद्र के चारों ओर विभिन्न रंगों की दिव्य रोशनी टिमटिमा रही थी। प्रेम और जादू की मिस्र की देवी आइसिस, प्रकाश के देवता अस्गार्डियन बालरब, शराब के देवता ओलंपियन डायonysus, दुनिया के 5 शीर्ष दिव्य राष्ट्रों की 100 से अधिक देवता उपस्थित थे। देवताओं द्वारा छोड़े गए दैवीय दबाव के कारण दिव्य युद्ध विभाग के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ मानो उनका दम घुट रहा हो। गुयुआन का शरीर बिल्कुल हिलने-डुलने में असमर्थ था। आकाश में विराजमान देवताओं को देखते ही उसकी मांसपेशियां और हड्डियां कांपने लगी। उसके दिल में निराशा की भावना उमड़ पड़ी, विरोध करने में असमर्थ था, जहां उसमें उंगली उठाने का भी साहस नहीं था। मनुष्य और देवता, चींटियों और पक्षियों की तरह। गुयुआन की आंखें कांप उठी। ये देखकर कि स्वर्गीय दरबार ने अभी तक अतिरिक्त सेना नहीं भेजी है, उसका दिल भर में राख हो गया। भारतीय देवताओं के राजा इंद्र ने अपने प्रकट होने मात्र से ही नीम के देवता को छोड़कर बाकी सभी को एक इंच भी हिलने-डुलने में असमर्थ कर दिया था। युद्ध करना तो दूर की बात है। चींटियों का एक झुंड 100 साल पहले हुआशिया के देवताओं ने बेईमानी की और इस देवता पर छुपकर हमला किया। आज मैं तुम चींटियों के खून से अपना क्रोध निकालूंगा। सभी लोग, हुआशिया के देवताओं को महान सन्नी को बनाए रखना आवश्यक है, कोई भी हमें परेशान करने नहीं आएगा। इन सभी चींटियों को मार डालो ताकि हुआशिया के देवताओं के पास अवशोषित करने के लिए आस्था की कोई शक्ति न बचे। बहुत खूब, 100 वर्षों तक पुनर्जन्म के मार्ग पर भटकने के बाद अब समय आ गया है कि मेरा प्रकाश चीन की रक्तरंजित धरती के हर इंच को रोशन करे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विभिन्न दिव्य राष्ट्रों से पुनर्जीवित हुए विदेशी देवताओं ने अपने नए जीवन का आनंद लिया, साथ ही 100 साल पहले मिली अपनी हार की अपमानजनक घटना को भी याद रखा। उनमें से भारतीय देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी लाल सुनहरी आंखें आकाश की ओर उठाई और जोर से चिल्लाए, ज़ेड सम्राट, 100 वर्ष पूर्व इस राजा को भारी हार का सामना करना पड़ा था। आज मैं पुनर्जीवित होकर अवतरित हुआ हूं, क्या तुम इस राजा से पुनः युद्ध करने का साहस रखते हो? हालांकि कोई जवाब नहीं मिला। इंद्र ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो ये राजा चीन की मानव जगत में हर एक नश्वर प्राणी का संहार कर देगा। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, उनकी दृष्टि चीन की धरती पर पड़ी। उन्होंने धीरे से अपने हाथ में वज्र उठाया और एक तेज हवा के झोंके के साथ वज्र उनके हाथ से छूट गया और जमीन की ओर गिरते हुए एक धुंधली छवि में तब्दील हो गया। सबकी आंखों में भय झलक रहा था। वे सहज रूप से बचना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गए थे। भारतीय देवताओं के राजा के प्रहार से आशंका थी कि पूरा कुनलुन पर्वत ढह जाएगा। सीटी बजाते वज्र को पास आते देख नीम के देवता ने अपना हाथ उठाने के लिए संघर्ष किया और नदियों और पहाड़ों का नक्शा निकाला। लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी दिव्य शक्ति का प्रवाह बाधित हो गया था। ईश्वर राजा के दबाव ने उनकी प्रतिक्रियाओं को अविश्वसनीय रूप से धीमा कर दिया था। स्थानिक बदलाव। जैसे ही वज्र उनके सिर पर गिरने वाला था, पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वज्र पल भर में अंतरिक्ष में विलीन हो गया। हम। इंद्र की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। अगले ही पल वज्र सचमुच उनके चेहरे के ठीक सामने प्रकट हो गया। क्लैन। एक तेज धातुई ध्वनि के साथ भगवान राजा श्रेणी का दिव्य कलाकृति वज्र इंद्र की आंखों की कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गया। उसने हाथ बढ़ाकर वज्र को पकड़ लिया। उसकी लाल सुनहरी आंखें थोड़ी हैरानी के साथ कुनलुन पर्वत की चोटी की ओर देख रही थी। क्या आप किसी लेसन AI equals 199 greater than breakthrough को लेसन greater than लेसन AI equals 198 greater than रोक सकते हैं? लेसन greater than लेसन AI equals 200 greater than। क्या आप मजाक कर रहे हैं? लेसन greater than। और कोट लेसन AI equals 202 greater than मंत्री जियांग लेसन greater than लेसन AI equals 201 greater than। किस तरह का पागलपन भरा कदम लेसन greater than लेसन AI equals 203 greater than उठा रहे हैं? मैंने पहली बार सुना है कि किसी लेसन greater than लेसन AI equals 204 greater than बड़ी उपलब्धि को लेसन greater than लेसन AI equals 205 greater than की तरह रोका जा सकता है। और कोट लेसन greater than उद्धरण चिन्ह का मुकाबला करना बिल्कुल असंभव है। द्वारा की प्रक्रिया को रोक देने से
लेस देन AI इक्वल्स टू 125 ग्रेटर देन भारतीय देवताओं के राजा लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 124 ग्रेटर देन इंद्र लेस देन ग्रेटर देन की शक्ति चीन की लेस देन AI इक्वल्स टू 126 ग्रेटर देन Z सम्राट लेस देन ग्रेटर देन के बराबर थी। लेस देन AI इक्वल्स टू 128 ग्रेटर देन मंत्री जियांग लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 127 ग्रेटर देन अकेली लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 129 ग्रेटर देन उनका सामना नहीं कर सकते थे। लेस देन ग्रेटर देन का तो जिक्र ही नहीं कैसे कर सकता है। लेस देन AI इक्वल्स टू 148 ग्रेटर देन और कोट आकाश में ऊंचाई पर विराजमान लाल सुनहरे लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 149 ग्रेटर देन इंद्र लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 151 ग्रेटर देन जियांग ये चेन को लेस देन AI इक्वल्स टू 150 ग्रेटर देन देखा लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 152 ग्रेटर देन और धीरे से बोले और कोट इस राजा को अब याद आ गया है। लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 153 ग्रेटर देन ब्रह्मा ने लेस देन ग्रेटर देन एक बार लेस देन AI इक्वल्स टू 155 ग्रेटर देन पुनर्जन्म लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 154 ग्रेटर देन के मार्ग के प्रवेश द्वार से संवाद किया था लेस देन ग्रेटर देन और इस राजा को लेस देन AI इक्वल्स टू 157 ग्रेटर देन भाग्य के पुत्र लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 156 ग्रेटर देन के बारे में बताया था लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 158 ग्रेटर देन और कोट लेस देन ग्रेटर देन खत्म कर दूंगा। लेस देन AI इक्वल्स टू 165 ग्रेटर देन क्या लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 166 ग्रेटर देन विदेशी देवताओं लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 167 ग्रेटर देन कोई लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 168 ग्रेटर देन व्यवस्था लेस देन ग्रेटर देन के बारे में पता है वे मुझे हमेशा लेस देन AI इक्वल्स टू 170 ग्रेटर देन नियति का बच्चा लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 169 ग्रेटर देन क्यों कहते हैं लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स टू 171 ग्रेटर देन सीधे सामना करते हुए का उपयोग करके पढ़ी प्रयोग कर रहा था। लेस देन AI इक्वल्स 307 ग्रेटर देन और कोट तुम तो बस एक लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स 308 ग्रेटर देन मुख्य देवता लेस देन ग्रेटर देन हो लेस देन AI इक्वल्स 309 ग्रेटर देन फिर भी इतनी बड़ी बातें करते हो भले ही तुम्हारे पास वह साधारण दर्पण हो इस राजा की नजरों में तुम एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो और कोट लेस देन ग्रेटर देन दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनकी धीरे धीरे घूम रहा था और उसकी दर्पण रोशनी जमा रही थी। लेस देन AI इक्वल्स 330 ग्रेटर देन लेकिन वे कुछ नहीं कर सके उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स 338 ग्रेटर देन और कोट तुम लेस देन ग्रेटर देन AI इक्वल्स 339 ग्रेटर देन विदेशी कंपनी लेस देन AI इक्वल्स 340 ग्रेटर देन आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे लेस देन AI इक्वल्स 341 ग्रेटर देन जूनियर मार्शल ब्रदर को लेस देन धमकाने की हिम्मत करता है लेस देन AI इक्वल्स 342 ग्रेटर देन और कोट लेस देन के लिए चिंतित था। He told this king that if I revived in China, I should eliminate you along with the Chinese human race. Hearing this, Jin Yichen felt helpless. Do these foreign gods know about the system? Why do they always call me the child of destiny? Then you're quite out of luck, for China shall be your burial ground. Facing the god king directly, there wasn't the slightest hint of fear in Jin Yichen's eyes. Back in the early divine realm, he could use the forbidden techniques of the void scripture to trap his senior sister who was at the peak of the god rank. Now that he was using a forbidden technique with the supreme grade void mirror, trapping Indra would be too simple. If one forbidden technique didn't work, he'd use 100. If it still didn't work, he'd use 8,000. With the support of infinite divine power anyway, even if he couldn't kill him, Indra wouldn't be able to make a move either. As for the other foreign gods, being invincible within the same realm, he could beat them easily. You are just a mere god, yet you have such a big mouth. Even if you have that extraordinary mirror, in this king's eyes, you are nothing more than an ant. The butcher in Indra's hand radiated divine light, and his divine power surged turbulently. The void mirror in Jin Yichen's hand rotated slowly, its mirror light flickering. Behind him, the god of sleep, Su Lin Yu, and the others all looked tense. Although they had great faith in their minister's strength, with over 100 foreign gods and a king of gods, while their minister was all alone, how could they not worry? But they couldn't help, their strength was too weak. Seeing her brother Yichin face 100 foreign gods alone, Su Lin Yu began to blame herself again. Your foreign scum, today, I want to see who dares to bully my junior marshal brother. Just as everyone was worrying for Jin Yichin, a voice resonated through the world. अध्याय 390 पराय देवताओं से युद्ध तो अध्याय 1 में तो तुम जैसे जिंगा सैनिकों और केकरा सेनापतियों ने ही मेरे कनिष्ठ योद्धा के आक्रमण के दौरान छुपकर हमला किया। तुम्हें तो जरा भी युद्ध कौशल नहीं है। देखो मैं तुमसे कैसे निपटता हूं। बैंगनी सुनहरे रंग के बादलों के ऊपर अचानक हरे और हल्की सुनहरे रंग की रोशनी चमकी। सुनहरी और हरी प्रकाश की दो खिले बादलों को चीरती हुई जियांग येचेन के सामने आकर रुकी। विदेशी देवताओं ने हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने कछुआ आत्मा पवित्र माता और फीनिक्स मुकुट धारण की स्वर्ण आत्मा पवित्र माता को हवा पर आते देख थोड़ा भौं से कोई। हालांकि उनकी दिव्य शक्ति के आभामंडल को देखते हुए वे मुख्य देवलों के अंतिम चरणों शिखर पर ही थे। अपने स्तर के हिसाब से उनमें वाकई बहुत साहस था। विदेशी देवताओं के चेहरों पर तिरस्कार के भाव झलक रहे थे। उनके पास इंद्र थे जो देवराज थे। यह हास्यास्पद था कि हुआशिया ने उनका सामना करने के लिए केवल मुख्य देवताओं को भेजा। छोटी मार्शल ब्रदर अपने ब्रेकथ्रू पर ध्यान केंद्रित करो, बाकी सब अपनी सीनियर सिस्टर्स पर छोड़ दो। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने अपना सिर घुमाया और जियांग येचेन को एक उज्जवल मुस्कान दी। जियांग येचेन अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने आश्चर्य से कहा, प्रथम वरिष्ठ बहन, तृतीय मार्शल बहन, क्या आप दोनों को महान सनी की देखरेख नहीं करनी चाहिए? आप भी महल छोड़कर नहीं जा सकती। आप यहाँ कैसे आ गई? जूनियर मार्शल ब्रदर, हमारा जियाओ अन्य संप्रदायों से अलग है। हमें उन बड़ी तस्वीर वाली बातों की परवाह नहीं है। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने बीच में ही टोकते हुए जियांग येचेन के सिर पर थपथपाया। वह हंसते हुए बोली, जब कोई शिष्य मुसीबत में होता है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वैसे भी तुम इतने प्यारे छोटे मार्शल ब्रदर हो, खेलों में माहिर हो और तुम्हारे पास साधारण प्रतिभा है। हमें तुम्हें और भी ज्यादा बचाना होगा। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती कि जियाओ एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो दे जो गुरु से भी आगे निकल सकता है। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने ठंडे स्वर में कहा। उनका चेहरा अभी भी बर्फीला था, हालांकि उनकी आंखों में चिंता छिपी हुई थी। जियांग येचेन की आंखें कांप उठी जब उसने अपनी प्रथम वरिष्ठ बहन को देखा और उसके होंठ अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। वो समझ सकता था कि आवेगी और उग्र स्वभाव वाली तीसरी मार्शल से आने वाली हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन की अवहेलना क्यों करेगी। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बड़ी बहन जो आमतौर पर उसके साथ साथ रहती थी, सु लिन पर कभी मुस्कुराती नहीं थी और हमेशा बर्फ की तरह ठंडी अभिव्यक्ति रखती थी, भी इतनी आवेगशील होगी। धन्यवाद सीनियर सिस्टर्स, जियांग येचेन ने पूरी ईमानदारी से कहा। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने अपनी छाती थपथपाई। मैंने तुमसे कहा था, जब तक मैं यहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जियांग येचेन की सच्ची मुस्कान पर बस एक नजर डाली और फिर मुंह फेर लिया। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो लगभग दिखाई नहीं दे रही थी। जियांग येचेन ने अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों को देखा, फिर सु लिन और उनके पीछे मौजूद अन्य लोगों को देखा और उन्हें भावनाओं का एक अजीब सा उभार महसूस हुआ। अपने पिछले जीवन में जियांग परिवार के पतन के बाद उन्होंने अकेले भोजन किया, अकेले साधना की और अकेले ही खतरों का सामना किया। अब पुनर्जन्म लेकर उसने आज से भरे रवैये के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर दिया था। उन्हें परिवार का स्नेह, प्रेम की मिठास, अपनी वरिष्ठ बहन की देखभाल और उनके लिए चिंतित रहने वाले अधीनस्थों का स्नेह प्राप्त था। जीवन का आनंद लेने के लिए काम से छुट्टी लेना, जीवन में घुलमिल जाना और जीवन से प्रेम करना, शायद यही कामचोरी का असली मतलब था। जियांग येचेन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। हाँ हाँ, क्या हुआशिया में अब देवता खत्म हो गए हैं? अचानक बैंगनी सुनहरे रंग के गरजते बादलों के बीच भारतीय देवताओं के राजा इंद्र ने दोनों वरिष्ठ बहनों की ओर देखा और उपहास किया। तुम्हें क्या लगता है कि दो तुच्छ मुख्य देवता इस राजा का सामना कर सकते हैं? ज़ैद सम्राट को बाहर आने के लिए कहो। मुझे आज से 100 साल पहले जो हुआ था उसका बदला लेना ही होगा। अन्य विदेशी देवता भी साथ में हंसने लगे। मुझे लगा था कि हुआशिया से कोई शक्तिशाली देवता आया होगा, लेकिन ये तो सिर्फ दो मुख्य देवता हैं। हुआशिया की तुलना 100 साल पहले से बिल्कुल नहीं की जा सकती। हुआशिया के सभी देवता अन्य दिव्य राज्यों के देवताओं को आक्रमण करने से रोकने के लिए महान सैनिक को बनाए रखने में व्यस्त हैं। वे खुद को इससे दूर नहीं कर सकते। थोथ, जो एक मिस्र का भाग्यशास्त्री था और जिसका सिर आइबिस पक्षी का और शरीर मनुष्य का था, एक प्राचीन ग्रंथ को पकड़े हुए था। उसने स्याही की ब्रश से हुआशिया शब्द लिखा, जिससे भाग्य का मार्ग स्पष्ट हो गया। और भी बेहतर, चूंकि हुआशिया में नश्वर जगत को सहारा देने वाले कोई देवता नहीं है, अगर हम पूरी हुआशिया मानव जाति का नरसंहार कर दें, तो हुआशिया के देवता अपनी आस्था की शक्ति खो देंगे और महान सनी अपने आप रह जाएगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विदेशी देवता सभी प्रसन्न दिखाई दिए। 100 वर्ष पहले उन्होंने हुआशिया के देवताओं की शक्ति देखी थी, जिन्होंने अकेले 5 शीर्ष दिव्य राज्यों से युद्ध किया था और बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की थी। और अब इस प्राचीन दिव्य साम्राज्य को नष्ट करने का बिल्कुल सही अवसर था। भारतीय देवताओं के राजा, हम इन्हें आपके हवाले करते हैं। हम हुआशिया के नश्वर साम्राज्य को ध्वस्त करने जा रहे हैं। असगार्ड के प्रकाश देवता बालर ने अपने प्रकाश के दंड को थामे रखा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा और इंद्र को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। इंद्र ने एक पल सोचा और हल्के से सिर हिलाते हुए चेतावनी दी, किसी को भी जीवित मत छोड़ना। समझ गया, भारतीय देवताओं के राजा। विदेशी देवताओं के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी जब वे हुआशिया के पास सभी दिशाओं में उड़ने की तैयारी कर रहे थे। तुम सीमा पार से आए कीड़े मकोड़े, कहां जा रहे हो? पुराना सूरज यहां है। ठीक उसी समय आकाश में बैंगनी सुनहरे रंग के गरजते बादल फट पड़े। सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ एक विशाल खंभे जैसा दिखने वाला, मानो आकाश को थामे हुए हो, एक सुनहरा डंडा बादलों को चीरता हुआ निकला और पराए देवताओं के सिर पर जा गिरा। विदेशी देवता चौंक गए और भागने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, एक लाल रेशमी रिबन उनके चारों ओर लिपट गया और उन्हें कसकर बांध दिया।
उन्हें आकाश की स्तंभ के समान दिखने वाले नीचे आते सुनहरे डंडे का विरोध करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। टकराना। वो छड़ी धड़ाम से नीचे गिरी, उसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड हिल गया और बादल भी गिरे थे। कुंडलों की वायु रेखाएं उफान पर आ गई और आसपास के सौमीन के क्षेत्र में जमीन धंस गई। विदेशी देवता उस विशाल बल के कारण तुरंत ही अपनी जगह पर स्थिर हो गए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए स्वर्ग को सहारा देने वाले सुनहरे डंडे को थामे रखा। जूनियर मार्शल अंकल, अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करके उन्हें फंसा लें। इस समय याव जानवर वाशिया की सीमाओं पर अराजकता फैला रहे हैं। अगर वे पूरी वाशिया में फैल गए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नेछा अपने वायु अग्नि चक्रों पर कदम रखते हुए और अपनी युक्त भाले को पकड़े हुए जल्दबाजी में चिल्लाया। बंदर राजा और नेछा को अतिरिक्त सहायता के रूप में आते देख जियांग येचेन ने तुरंत सिर हिलाया और शून्य दर्पण उसके हाथ में प्रकट हो गया। उसके पूरे शरीर से दिव्य शक्ति उसमें समाहित हो गई। शून्य दर्पण धीरे-धीरे हवा में ऊपर उठा और आकाश के बीचों-बीच मंडराने लगा। दर्पण का उपयोग करके एक सनी बनाना, शून्य को सील करना। जियांग येचेन ने अपना हाथ हिलाया। शून्य दर्पण की निर्मल चमक अचानक तेज हो गई। आकाश से धरती पर एक हल्का बैंगनी प्रकाश आया, जिसने बैंगनी सुनहरे बादलों और आसपास की दुनिया को धुंधले बैंगनी रंग में रंग दिया। शून्य महान सनी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शून्य दर्पण पर खुदे हुए शाही दामंत्री के कच्चे चमक उठे। प्राचीन अक्षर दर्पण से बाहर निकल आए और तैरते हुए ड्रैगन की तरह हवा में लहराते और चक्कर लगाते हुए उड़ने लगे। जैसे ही प्रत्येक प्रतीक स्थिर हुआ, एक स्थानिक दरार खुल गई, जो एक जाल में बुनी गई जिसने ऊपर से नीचे तक 100 मील की दाढ़ी को घेर लिया। एक बार जब सनी स्थापित हो गई, तो तेज हवाएं थम गई और हवा जम गई। यहाँ तक कि प्रकाश भी विकृत हो गया और नंगी आंखों से दिखाई देने वाले पहाड़ और धरती मात्र पेड़ बनकर रह गए। जमीन पर मौजूद दिव्य युद्ध विभाग के सदस्यों की दृष्टि धुंधली हो गई। आकाश का दृश्य अत्यंत मायावी हो गया और वे केवल कुछ ही आकृतियों को देख पा रहे थे। उस घेरे के भीतर इंद्र और अन्य विदेशी देवताओं के भाव बदल गए। वे ध्यान से उस शून्य दर्पण को घूर रहे थे, जो हल्के बैंगनी प्रकाश से जगमगा रहा था। यह आभा, इंद्र ने अपना वज्र उठाया और पूरी ताकत से उसे फेंक दिया। बूम! ईश्वर राजा स्तर की दिव्य कलाकृति वज्र ने सनी की सीमा पर प्रहार किया। एक जोरदार विस्फोट के बाद वह वास्तव में वापस उछल गई। इंद्र ने उसे पकड़ लिया और अपने हाथ में मौजूद वज्र को देखा। उनका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। वो दर्पण एक दिव्य रचना है। ये सुनकर विदेशी देवता भयभीत नहीं हुए, बल्कि उनकी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। एक दिव्य रचना की कृति जो प्राचीन सृष्टिकर्ता देवताओं का हथियार थी, अतुलनीय शक्ति से संपन्न थी। ऐसे दिव्य कलाकृति का मुख्य देवलोक के प्रारंभिक चरण में एक साधारण बच्चे के हाथों में पड़ना पूर्णतः व्यर्थ था। सौभाग्यवश वह बच्चा केवल एक मुख्य देवता था और सृजन दिव्य कलाकृति की वास्तविक शक्ति को उजागर नहीं कर सका। अन्यथा इंद्र के वहां होने पर भी वे इन कुछ वासिया देवताओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। विदेशी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके उस घेरे की सीमा को भेदने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे एक इंच भी हिला नहीं सके। सृष्टि की उस दिव्य कलाकृति के आतंक से वे भीतर ही भीतर स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था कि जब तक वे सृष्टि की दिव्य कलाकृति को धारण किए हुए लड़के को नहीं मार देते, तब तक वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और जीत के प्रति आश्वस्त होकर मुस्कुराए। क्या ईश्वर राजा क्या इंद्र और 100 से अधिक देवता 5 प्रमुख देवताओं से डरते हैं? ये सिर्फ ताकत में ही नहीं, बल्कि संख्या में भी एक जबरदस्त अंतर था। पहले उस बच्चे को मार डालो, जो भी उसे मारेगा उसे सृष्टि का दिव्य कलाकृति प्राप्त होगा। प्रकाश के देवता बादल ने अपना धनुष उठाया, उससे निकलने वाला प्रकाश प्रकाश की तलवारों में परिवर्तित हो गया और जियांग येचेन की ओर उड़ गया। ये सुनकर अन्य विदेशी देवता भी जियांग येचेन की ओर दौड़ पड़े, उनके नियम बेतहाशा नाच रहे थे। जियांग येचेन ने अपनी आंखें से खोली, उसके चारों ओर अराजक ऊर्जा का बवंडर चल रहा था। इससे पहले कि वे प्रकाश की तलवारें उसके करीब पहुंच पाती, वे उसके अराजक शरीर में समा गईं। दोनों वरिष्ठ बहनें बंदर राजा और नेछा ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनकी निगाहें आश्चर्य से जियांग येचेन पर टिक गईं। एक दिव्य रचना की कृति। वो दर्पण होशियार सृष्टिकर्ता देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तु जैसा नहीं दिखता था। तो फिर जियांग येचेन को ये सृजनात्मक दिव्य कलाकृति कहां से मिली? उन चारों ने उसकी प्रतिभा के बारे में सोचा और वे जियांग येचेन की असली पहचान पर संदेह करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि अभी ऐसे मामलों पर विचार करने का समय नहीं था। विदेशी देवताओं के आक्रमण का सामना करते हुए कछुआ आत्मा पवित्र माता ने सूर्य चंद्रमा मोती को अपनी हथेली में धारण किया हुआ था, जिसकी सतह पर सूर्य की सच्ची अग्नि और गहन चंद्र जल घूम रहे थे। जूनियर मार्शल ब्रदर, मेरे पीछे छिप जाओ। इन कमीनों को अपना सृजनात्मक दिव्य कलाकृति मत लेने दो। फर्स्ट सीनियर सिस्टर, मैं इंद्र को तुम्हारे हवाले करता हूं। स्वर्ण माता पवित्र माता ने अपने बाएं हाथ में ड्रैगन टाइगर ज़ेड रॉयल राजदंड और दाएं हाथ में उड़ने वाली स्वर्ण तलवार धारण की हुई थी। उन्होंने तीसरी मार्शल सिस्टर की ओर देखा। हमारे कनिष्ठ मार्शल ब्रदर की अच्छी तरह रक्षा करना। इसके साथ ही प्रथम वरिष्ठ बहन एक हल्की सुनहरे रंग की प्रकाश की लकीर में परिवर्तित हो गई और आकाश की ओर उड़ गई। चू शिंचे ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया, लेकिन ये देखकर कि प्रथम वरिष्ठ बहन पहले ही गायब हो चुकी थी, उन्होंने हरी और अपना हाथ नीचे कर लिया। तीसरी मार्शल सिस्टर, मैं वास्तव में इंद्र से खुद निपट सकती हूं। हालांकि वही मुख्य देवता था और वास्तव में एक देवराज को मार नहीं सकता था, लेकिन जब तक वह अनंत दिव्य शक्ति और दो लोगों को अलग करने वाली निश्चित तकनीक का उपयोग करके इंद्र को फंसाता था, तब तक कोई भी अन्य विदेशी देवता उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे समय में मजाक मत करो। जूनियर मार्शल ब्रदर, तुम अभी मुख्य भगवान स्तर तक पहुंचे हो। तुम भला भगवान राजा का मुकाबला कैसे कर सकते हो? कछुआ आत्मा पवित्र माता ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने मंत्र का जाप करते हुए उसे सुरक्षा प्रदान की। उनके सामने स्थित सूर्य चंद्रमा मोती ने तेज प्रकाश बिखेरा और उनके चारों ओर दो रंगों का कवच बना लिया। यही रहो, बाकी सब अपनी सीनियर सिस्टर पर छोड़ दो। जियांग येचेन, इस तरह सुरक्षित रहने पर थोड़ा सा भी दिखावा करना मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर सीनियर सिस्टर बंदर राजा और नेछा इसे संभाल सकते हैं, तो मुझे अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आराम से बैठकर शो देखूंगा। जियांग येचेन ने नींद के देवता सुलिन्यू और अन्य लोगों की ओर मुड़कर सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले आपको इस घेरे से बाहर भेज देता हूं। यहाँ की लड़ाई आप पर आसानी से असर डाल सकती है। सुलिन्यू, तांग और अन्य लोग कुछ पल के लिए चुप रहे और फिर से हिलाया। मालिक, मैं अब और नहीं सोऊंगा। मैं साधना पर ध्यान केंद्रित करूंगा ताकि भविष्य में मैं आपके काम आ सकूं। काले मखमली वस्त्र पहने नींद के देवता के सुंदर चेहरे पर विश्वसनीय रूप से सच्ची भावनाएं झलक रही थी। सुलिन्यू, चू शिंचे और अन्य लोग सब रह गए। फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोले, हम भी कड़ी मेहनत करेंगे और मंत्री जी की अपेक्षाओं को निराश नहीं करेंगे। जियांग येचेन मुस्कुराया। उसका क्षेत्र बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था, जिससे उन पर काफी दबाव पड़ रहा था। ठीक है, दरअसल साधना धीरे-धीरे करनी चाहिए। धूप सेकना या यात्रा करना मन को शांत करने के लिए अच्छा है। एक बार जब आपका मन स्थिर हो जाता है, तो आपका लोग स्वयं ही। येचेन, रुक जाओ। तुम्हारी आलस भरी साधना शैली हमारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तांग से ईर्ष्या से शिकायत की। जियांग येचेन ने पत्नी झपकाई। ठीक है फिर। उसने अपनी उंगलियों से अंतरिक्ष के नियम को प्रवाहित किया और धीरे-धीरे महान सनी के अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई। नींद के देवता और अन्य लोग अंदर चले गए। सुलिन्यू ने चिंता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। वह पास गई और उसके हाथ में एक सुरक्षा ताबीज रख दिया। येचेन, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। उसने उसे प्यारी सी मुस्कान दी और अंतरिक्षीय दरार में प्रवेश कर गई। जियांग येचेन ने पसीने से तर लकड़ी की सुरक्षा ताबीज को छुआ। वह कल्पना कर सकता था कि सुलिन्यू इस समय कितनी घबराई हुई होगी। ये लड़की हमेशा अपने खराब मूड को अपने दिल में छुपाकर रखती है और सिर्फ उससे यही सबसे अच्छी चीजें बचाकर रखती है। सच्चा प्यार सचमुच दिल को गर्मजोशी और सुकून से भर देता है। जूनियर मार्शल अंकल, जल्दी करो और अपनी समर्थ तकनीक का इस्तेमाल करो जो दैवीय शक्ति का उपभोग नहीं करती। वे बहुत सारे हैं। जब वह पुरानी यादों में खोया हुआ था, तब अचानक नेछा की चीख उसके कानों में गूंजी। जियांग येचेन धीरे-धीरे होश में आया और उसने बंदर राजा, नेछा और उसकी तीसरी मार्शल सिस्टर को देखा, जो विदेशी देवताओं के घेरे में संघर्ष कर रहे थे। प्रथम वरिष्ठ बहन और इंद्र बैंगनी सुनहरे रंग के गरजते बादलों से घिरी हुई थी, केवल उनकी जादुई टकराव की तीव्र ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। जियांग येचेन ने नेछा की ओर एक नजर डाली और अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसने सोचा, सिस्टम, अनंत दिव्य शक्ति सक्रिय करो, लक्ष्य चुनो। अनंत दिव्य शक्ति के पास 5 देवता स्थान थे। उन्होंने अपनी 2 वरिष्ठ बहनों, वानर राजा और नेछा को चुना। उन्हें केंद्र में रखकर हल्की सुनहरे रंग का दिव्य प्रकाश चार अदृश्य धागों में परिवर्तित हो गया, जो उन चारों को आपस में जोड़ रहे थे। हम सूर्य चंद्रमा मोती को संचालित करने के लिए काफी ऊर्जा खर्च कर रही कछुआ आत्मा पवित्र माता ने अचानक अपने शरीर को दिव्य शक्ति से भरा हुआ महसूस किया और अपनी चरम अवस्था में लौट आई। वह चौंक गई। एक ऐसी अमर तकनीक जो दैवीय शक्ति का उपभोग नहीं करती। क्या उसके छोटे मार्शल ब्रदर के पास भी यह क्षमता थी? बंदर राजा और नेछा को इसका पहले भी अनुभव हो चुका था और वे तीसरी मार्शल सिस्टर की तरह आश्चर्यचकित नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने अंतिम हमलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बंदरों के राजा ने अपने शरीर से बड़ी मात्रा में बाल निकाले और उन पर फूंक मारी। घने कोहरे के बीच हजारों अवतार उसके सामने कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। प्रत्येक के हाथ में एक सुनहरा डंडा था और वे विदेशी देवताओं पर टूट पड़े। नेछा भी पीछे नहीं रहा। उसने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की और तियांकुन सकल, होजना, अग्नियुक्त भाला और स्वर्णिम के साथ-साथ 9 ड्रैगन दिव्य अग्नि आवरण, ये न्यान तलवारें आदि कुलार हथियार धारण किए। उसने सीधे विदेशी देवताओं पर हमला किया और बिना किसी चूक के पूरे मैदान में उन्हें कुचल दिया। प्रकाश के देवता बालरव और अन्य जो जियांग येचेन की ओर दौड़ रहे थे, उन्हें अवतारों की विशाल संख्या ने पीछे धकेल दिया। उनके चेहरे काले पड़ गए। ये ठीक नहीं है। वह बंदर अभी कुछ ही अवतारों को बुला पा रहा था। अचानक उसने इतने सारे अवतारों को कैसे बुला लिया? वह बंदर चीनी पौराणिक कथाओं में वर्णित स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि है। मैंने उसे 100 साल पहले युद्ध किया था और मैंने उसे कभी भी हजारों अवतारों को बुलाने में सक्षम नहीं देखा। चिंता मत करो, दिव्य तकनीकों का इस तरह लापरवाही से इस्तेमाल, बस देखते रहो, उसकी दिव्य शक्ति पल भर में ही समाप्त हो जाएगी। बालरा ने शांत भाव से कहा। उसने अपने प्रकाश के राजदंड को लहराया और 2 अवतारों को नष्ट कर दिया। फिर उसने शून्य में राजदंड को थपथपाया और प्रकाश की एक बाधा ने विदेशी देवताओं को घेर लिया, जिसका उद्देश्य बंदर राजा और नेछा की दिव्य शक्ति समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना था। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने नाक से कुड़ी। अगर यह नेछा की बात थी, तो उसके कनिष्ठ मार्शल भाई की अमर तकनीक उसे दिव्य शक्ति का उपभोग किए बिना कौशल का उपयोग करने की अनुमति देती थी।
ये किसी खेल के प्रशिक्षण मैदान में होने जैसा था जहां अपनी इच्छा अनुसार अल्टीमेट मूव्स का इस्तेमाल कर सकते थे। उसने अपनी आंखें से खुली और एक मंत्र का जाप किया। उसकी हथेलियों में मौजूद दोनों मोती एक साथ, एक लाल और एक सफेद, शून्य को चीरते हुए बाहर निकल आए। सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमकते हैं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सूर्य मोती चमकते सूरज की तरह दमक उठा, जबकि चंद्रमा मोती पानी की तरह ठंडा था। दोनों प्रकाश आपस में इस कदर उलझ गए कि दम घुटने लगा। सूर्य मोती एक लाल परछाई में बदल गया। जैसे ही वह बालक के प्रकाश अवरोध को छुआ, एक जोरदार ध्वनि गूंजी और ढाल चकनाचूर हो गई। सूर्य मोती ने देवलोक में 3 विदेशी देवताओं को भेज दिया। अंततः ओलंपस शराब के देवता डायोनिसस ने सूर्य मोती को रोकने के लिए अपने शराब के बर्तन का इस्तेमाल किया। लेकिन इसके तुरंत बाद मुंह पर प्रकट हुआ। इसके अत्यधिक ठंडे वाइन गॉड के बर्तन को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। डायोनिसस की बाहों की नसें उभर आई जब उसने अपनी हथेलियों को विशाल शराब के बर्तन पर जोर से पटका, जिससे जमी हुई बर्फ चकनाचूर हो गई। फिर शराब के देवता ने ढक्कन खोला और आकाश से शराब की वर्षा होने लगी। शराब से स्नान करने के बाद बंदर राजा, नेछा और कछुआ आत्मा पवित्र माता के चेहरे थोड़े लाल हो गए। उन्हें नशे का हल्का सा एहसास हुआ। बूम! उसी क्षण बैंगनी सुनहरे रंग के गरज से बादलों के ऊपर से एक विश्व सम्मिलित कर देने वाला विस्फोट गूंज उठा। बादलों के बीच से एक आकृति उड़कर निकली। जियांग येचेन ने ऊपर देखा और अपनी वरिष्ठ बहन को फीनिक्स मुकुट पहने हुए पाया। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था क्योंकि वह अपनी उल्टी हुई सोने की तलवार से वज्र को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका शरीर जमीन की ओर गिर रहा था। उसकी आंखों में ठंडक छा गई। प्रथम वरिष्ठ बहन ने उसकी रक्षा के लिए हुआशिया की विशाल संरचना के टूटने का जोखिम उठाया था। वह उसे चोट कैसे लगने दे सकता था? जियांग येचेन ने सुस्ती छोड़ दी। पलक झपकते ही वह अपनी प्रथम वरिष्ठ बहन के सामने प्रकट हो गया और उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, मानो अंतरिक्ष का नियम उसकी उंगलियों पर घूम रहा हो। उल्टी हुई सोने की तलवार पर दबाव डालने वाला वज्र पल भर में ही गायब हो गया। गोल्डन स्पिरिट हुई मदर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। वह पति और खुद को संभालते हुए अपनी छाती को पकड़ते हुए ठंडे स्वर में बोली, जूनियर मार्शल ब्रदर, दूर चले जाओ। तुम्हारी सीनियर सिस्टर को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वरिष्ठ बहन, आपका कनिष्ठ मार्शल भाई कमजोर नहीं है। गोल्डन स्पिरिट हुई मदर स्तब्ध रह गई और कुछ कहने ही वाली थी। लेकिन जियांग येचेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक क्षणिक चमक के साथ वह बैंगनी सुनहरे बादलों के ऊपर प्रकट हुआ और विशाल इंद्र को घूरने लगा। नियति का बच्चा, जो अभी प्रारंभिक अवस्था में मात्र एक मुख्य देवता है, क्या वह सोचता है कि वह इस राजा को चुनौती दे सकता है? जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सीधे सर्वोच्च श्रेणी की शून्य शास्त्र की निश्चित तकनीक का प्रयोग किया। उनके हाथों में मुद्राएं बनाई। दो लोगों को अलग करो, स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करो, अनंत काल को काट डालो। जैसे ही मुहर पूरी हुई, उसकी उंगलियों से 10,000 फुट लंबी एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जो एक तलवार में तब्दील हो गई और उसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। उसके किनारों से अंतरिक्ष समय में हलचल मच गई और वह जहां भी पहुंची, वहां तक कि दाव के नियमों को भी शत-विक्षत कर दिया। उस दौरान ने एक विश्व अवरोध उत्पन्न कर दिया, जिससे इंद्र दूसरे लोक में अलग-थलग पड़ गए। हम इंद्र ने अपने सामने मौजूद अथाह अंधकार को देखा और थोड़ा भौंकने से बोली, जैसा कि ब्रह्मा को भी आशंकित करने वाले भाग्य के पुत्र से उम्मीद थी, तुम्हें वाकई कुछ हुनर है। वह मुस्कुराया और वज्र को कसकर पकड़कर विश्व अवरोध पर जोरदार प्रहार किया। उसकी पूरी ताकत के प्रहार से अवरोध पर तुरंत बारीक दरारें पड़ गईं। लेकिन बात बस इतनी ही है। एक और हमले के साथ विश्व अवरोध टूट गया। जैसे ही इंद्र को लगा कि वह बाहर निकल सकता है, तभी उसे अपने रास्ते में एक और विश्व अवरोध दिखाई दिया। वह स्तब्ध रह गया। जियांग येचेन मुस्कुराया, तुम्हारी ताकत अच्छी है, तुम दोबारा नहीं एक अवरोध तोड़ सकते हो। दुर्भाग्य से मैंने तुम्हारे लिए 1 लाख अवरोध खड़े कर दिए हैं। आराम से इन्हें तोड़ो और काम पूरा होने पर बाहर आ जाना। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। 1 लाख। इंद्र। अध्याय 391 क्या तू एक प्रमुख देवता ने एक देव राजा को फंसा लिया और उसकी रक्षा पंक्ति तोड़ दी। कुनलुन पर्वत की चोटी पर बैंगनी सुनहरे रंग के गरज से बादल गरज रहे थे और भारतीय देवताओं के राजा इंद्र द्वारा अपने वज्र से प्रहार करने की जोरदार आवाज लगातार गूंज रही थी। बादलों के नीचे ठंडी और सुरुचिपूर्ण स्वर्ण आत्मा पवित्र माता फीनिक्स मुकुट पहने हुए अपनी आंखों में हल्की सी कपकपी महसूस कर रही थी। उसने अभी-अभी स्वयं इंद्र की शक्ति का अनुभव किया था। हालांकि वह युद्ध के दौरान दिव्य शक्ति का उपभोग किए बिना अपनी इच्छा से दिव्य क्षमताओं का उपयोग कर सकती थी, फिर भी वह इंद्र का मुकाबला करने में असमर्थ थी। 100 दौर के दांव पेच के बाद अंततः वह हार गई। लेकिन उसके छोटे मार्शल ब्रदर ने अभी-अभी मुख्य देवलोक में प्रवेश किया था। उसे घायल देखकर उसने इतनी लापरवाही से हमला क्यों कर दिया? ये तो सरासर पागलपन था। स्वर्ण आत्मा की पवित्र माता ने अपनी उल्टी हुई स्वर्ण तलवार को कसकर पकड़ रखा था। उनकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही वह बैंगनी सुनहरे रंग के गरज से बादलों की ओर बढ़ने वाली थी, प्रकाश के देवता बादल ने 1 दर्जन से अधिक मुख्य देवताओं का नेतृत्व करते हुए उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। कभी-कभी मैं सचमुच आप चीनी देवताओं की इस बेपरवाही पर आश्चर्यचकित हो जाता हूं। केवल मुख्य देवलोक में रहते हुए एक देव राजा को चुनौती देने का साहस करना, ये सचमुच एक मूर्ख का सपना है। सब लोग इन्हें रोको, जब तक भारतीय देवराज उस बच्चे को नहीं मार देते, यह विशाल अंतरिक्षीय संधि नष्ट हो जाएगी। फिर हम हुआशिया के विभिन्न हिस्सों में फैलकर हुआशिया मानव जाति का सफाया कर देंगे। ये सुनकर विदेशी देवता एक पल के लिए झिझके और फिर अपनी दिव्य शक्ति का संचार करते हुए बादल के पीछे प्रकट हो गए। उन्होंने अभी-अभी देखा था कि ये 4 चीनी देवता कितने हास्यास्पद थे। वे लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे, मानो उन्हें दैवीय शक्ति की आवश्यकता ही न हो। विशेषकर वह बच्चा जिसके 3 सिर और 6 हाथ थे, उसने दैवीय शक्ति के उपभोग की पूरी तरह से अवहेलना की और अकेले ही 1 दर्जन से अधिक देवताओं को रोके रखा। थोड़ी ही समय में स्वदेवता भी 3 हुआशिया देवताओं को पराजित करने में असमर्थ रहे। कल्पना कीजिए कि यह कितना हास्यास्पद था। अगर वे इसी तरह समय बर्बाद करते रहे तो नुकसान उन्हीं का होगा। बेहतर होगा कि पहले ग्रेट एरे को तोड़ दिया जाए और फिर हुआशिया में फैलकर हुआशिया मानव जाति का सफाया कर दिया जाए। आखिरकार चीन में केवल 4 ही देवता थे। वे एक ही समय में हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे। तुम हरामखोरों, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर मेरे जूनियर मार्शल ब्रदर को जरा सी भी चोट लगी तो मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। बादल और अन्य विदेशी देवताओं को मार रोकते देख कछुआ आत्मा पवित्र माता का क्रोध तुरंत भड़क उठा। उन्होंने सूर्य चंद्रमा मोती फेंक दिया और जोर से शाप दिया। इस बार विदेशी देवता आश्चर्यजनक रूप से एकजुट थे। उन सभी ने अपने नियमों का पालन किया। दिव्य शक्ति ने अपने सामने मौजूद देवताओं की शक्ति को संघनित कर लिया। सूर्य चंद्रमा मोती पलक झपकते ही कछुआ आत्मा पवित्र माता के हाथ में वापस आ गया। बंदर राजा और नेछा भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। जियांग येचेन की वह अमृतावादी तकनीक जो दिव्य शक्ति के उपभोग को रोकती थी, वास्तव में उनकी शक्ति को नहीं बढ़ा रही थी। 100 विदेशी देवताओं की संयुक्त शक्ति का सामना करते हुए एक पल के लिए भी भेद पाना मुश्किल था। लेकिन जियांग येचेन अभी मुख्य देवलोक के प्रारंभिक चरण में ही था। एक देवराज से सामना होने पर परिणाम का अनुमान लगाना स्वाभाविक था। यदि मुख्य देवलोक के प्रारंभिक चरण में ही उनका सामना किसी देवराज से होता, तो वे एक दौर भी नहीं जीत पाते। विभिन्न लोगों के बीच की खाई को किसी भी चालाकी से पार नहीं किया जा सकता है। बंदर राजा और नेछा ने आकाश में बैंगनी सुनहरे रंग के गरज से बादलों को देखा। उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जूनियर मार्शल अंकल, अंतरिक्ष पर आपका अधिकार है। बस भाग जाए। जाए सचमुच आपकी विरासत को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जैसे ही नेछा ने अपना विलाप समाप्त किया, कछुआ आत्मा पवित्र माता ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। छोटे बदमाश, अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो कम बोलो। सावधान रहो, वरना जब तुम्हारे गुरु अमर गुरु ताई एकांतवास से बाहर आएंगे तो वे तुम्हें उचित सबक सिखाएंगे। नेछा ने अपना दर्द भरा सिर पकड़ लिया और बहुत ही विद्रोही भाव से मुंह फेर लिया। छोटी बहन, बंदर राजा, नेछा खून का रास्ता बनाने में मेरी मदद करो। इस समय स्वर्ण आत्मा की पवित्र माता की आंखों का सफेद भाग रक्त से लाल हो गया था और उनके चारों ओर हत्या का भाव उमड़ रहा था। उनके हाथ में मौजूद ड्रैगन टाइगर ज़ेड रोयल राजदंड से ड्रैगन और बाघ की धार निकल रही थी। कछुआ आत्मा पवित्र माता, बंदर राजा और नेछा ने स्वर्ण आत्मा पवित्र माता को गंभीरतापूर्वक से हिलाकर अभिवादन किया। ये देखकर प्रकाश के देवता बादल ने अपने होठों को एक शरारती मुस्कान में बदल दिया। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। क्या तुम चारों मिलकर हमारे 100 देवताओं की संयुक्त शक्ति का मुकाबला कर सकते हो? स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने ठंडी फुफकार लगाई और विदेशी देवताओं द्वारा संघनित दिव्य शक्ति की दीवार पर ड्रैगन टाइगर ज़ेड रोयल राजदंड को पटक दिया। डोन ज़ेड रोयल ने दिव्य शक्ति की दीवार पर प्रहार किया, जिससे अंतरिक्ष में हलचल पैदा हुई, लेकिन वह दीवार टूटी नहीं। बंदर राजा की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी और उनका सुनहरा गदा पल भर में एक विशाल स्तंभ में बदल गया जो आकाश तक पहुंच गया। उन्होंने हवा और बादलों को हिलाते हुए उसे दिव्य शक्ति की दीवार पर दे मारा। अंतरिक्ष में हलचल और भी बढ़ गई, फिर भी दीवार में टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, नेछा ने बुदबुदाते हुए कहा। नेछा ने अपने दाहिने हाथ से अपनी युक्त भाले को हल्के से घुमाया। भाले की नोक पर स्थित कमल खिल उठा और प्रचंड समाधि अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसने दिव्य शक्ति की दीवार को झुलसा दिया। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने भी लगातार सूर्य और चंद्रमा की दीप्ति का उपयोग किया और प्रहार करने के लिए सूर्य चंद्रमा मोती का बलिदान दिया। हालांकि उन 100 विदेशी देवताओं में से लगभग 20 देवता मुख्य देवलोक के थे और एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। कुछ समय बिताए बिना उनकी बाधा को तोड़ना असंभव था। लेकिन उनके कनिष्ठ मार्शल भाई स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने अपने दांत हल्के से खींचे। ऊपर बैंगनी सुनहरे बादलों के भीतर वज्र की प्रहार की तेज आवाज सुनकर उनका हृदय तेजी से चिंतित हो गया। क्या हम अपने जूनियर मार्शल ब्रदर को बचाने में फिर भी असफल रहे? उसकी बात थोड़ी कांप उठी। ये देखकर असगार के प्रकाश देवता बालना जोर से हंसे। तुम उस बच्चे के बारे में बहुत चिंतित लग रहे हो। दुर्भाग्य से तुम अंदर नहीं जा सकते। बस देखते रहो कि भारतीय देवराज उस लड़के को कैसे मारते हैं और अंतरिक्षीय विशाल संधि कैसे चकनाचूर हो जाती है। आपने कितनी परतें बनाई, अभी और क्यों हैं? आप जो कि एक मामूली प्रारंभिक चरण के मुख्य देवता हैं, इतनी सारी भयानक मंत्रों को अपनी इच्छा से कैसे प्रयोग कर सकते हैं? बालक की अपनी बात पूरी करने से पहले ही बैंगनी सुनहरे रंग के गरज से बादलों से क्रोध की एक जोरदार गर्जना सुनाई दी, जिससे धरती कांप उठी। सभी देवता स्तब्ध रह गए और आकाश में बैंगनी सुनहरे रंग के गरज से बादलों की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि गरज से बादल धीरे-धीरे छंट गए, जिससे आकाश को घेरते हुए अनगिनत विश्व अवरोध दिखाई दिए। जियांग येचेन आकाश में खड़ा था और विश्व अवरोधों के भीतर इंद्र को चंचल भाव से देख रहा था। विश्व अवरोधों के भीतर इंद्र जोर-जोर से हौंक रहे थे और उनके हाथ में मौजूद वज्र कांप रहा था।
उसने अभी जियांग येचेन द्वारा स्थापित 1 लाख विश्व बाधाओं को तोड़ दिया था और सोचा था कि वह बाहर निकल सकता है, लेकिन उसे पता चला कि अभी और भी बाधाएं हैं। जल्दी मत करो, मैंने तुम्हारे लिए 2 लाख परतें और जोड़ दी हैं, आराम से करो, मुझे तुम्हारी हिम्मत पर भरोसा है, तुम देर सवेर बाहर निकल ही जाओगे। जियांग येचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इंद्र, 2 लाख परतें, तुम और प्रतिशत। अस्पष्ट भारतीय भाषा के एक विस्फोट के बाद इंद्र की निगाहें काली पड़ गईं और उन्होंने अपने वज्र से विश्व अवरोधों पर प्रहार करना बंद कर दिया। अभी उन 1 लाख परतों ने उसकी आधी से अधिक दिव्य शक्ति को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा वह देवताओं के मंदिर में नहीं था और दिव्य राज्य के स्रोत से दिव्य शक्ति की पुनःपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। यदि वह ऐसा ही करता रहा तो उसकी दिव्य शक्ति अंततः समाप्त हो जाएगी और वह वक्त के लिए एक महीने के समान हो जाएगा। इंद्र सीधे रसातल लोक में बैठ गए और गुर्राते हुए बोले, तुम इस राजा को इस तरह थकाना चाहते हो? ये राजा तुम्हारी चाल में कभी नहीं फंसेगा। इंद्र के मैं हार मानता हूं वाले भाव को देखकर जियांग येचेन जोर से हंस पड़ा। तो फिर आप वहीं आराम से रहिए। रुकना। जैसे ही वह उड़ने ही वाला था, इंद्र ने आदेशात्मक स्वर में कहा, यदि तुम्हें साहस है तो इस राजा को छोड़ दो और हम निष्पक्ष रूप से रहेंगे। इस राजा को यहाँ फंसाना किस प्रकार की कुशलता है? ये सुनकर जियांग येचेन को लगा जैसे उसका दिमाग सिकुड़ रहा हो। उसने अपनी ओर इशारा किया और इंद्र की ओर अजीब भाव से देखा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? जियांग येचेन ने ताना मारा। तुम एक देवराज हो और मैं एक मुख्य देवता और तुम मुझसे निष्पक्ष रूप से लड़ना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। आप जियांग येचेन ने इंद्र की उत्साह को अनसुना कर दिया। पलक झपकते ही वह अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों के सामने प्रकट हो गया। बड़ी बहन, मैंने उसे फंसा लिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों वरिष्ठ बहनों बंदर राजा और नेछा के सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। बादल और अन्य विदेशी देवता निराश भारतीय देव राजा की ओर देख रहे थे। इंद्र, उनके चेहरे सदमे से खाली थे। क्या एक देवता जिसने अभी मुख्य देवलोक में प्रवेश किया है, उसने वास्तव में एक देव राजा को फंसा लिया? अध्याय 392 एक व्यक्ति ने 100 देवताओं का वध किया। नहीं, यह संभव है। इंद्र एक देवराज है, एक साधारण मुख्य देवता की शक्ति उन्हें कैसे फंसा सकती है? बिल्कुल सही, आपको पता होना चाहिए कि एक ईश्वर राजा और एक मुख्य ईश्वर के बीच का अंतर एक विशाल खाई के समान है। हे भारतीय देवराज, कृपया संकोच न करें। हुआशिया को नष्ट करने का ये सुनहरा अवसर है। कृपया अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके यही इन 5 हुआशिया देवताओं का वध करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विदेशी देवताओं में से किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि जियांग येचेन, जो अभी मुख्य देवलोक में प्रवेश कर चुका था, भारतीय देवताओं के राजा को फंसा सकता है। उन सभी ने इंद्र से सच्ची प्रार्थना की, जो विश्व अवरोध के भीतर थे। अगाध लोक के अंदर ये सुनकर इंद्र के होंठ फटने लगे। उनके लिए ये कहना आसान है, 20,000 विश्व अवरोधों को पार करना है, क्या मुझे अपनी जान देकर उन्हें तोड़ना होगा? इंद्र ने विदेशी देवताओं के अनुरोधों को अनसुना करते हुए अपना सिर घुमा लिया और चुप रहे। इससे विदेशी देवता स्तब्ध रह गए। आखिर इसका मतलब क्या था? दूसरी ओर, जूनियर मार्शल ब्रदर, तुमने इंद्र को कैसे फंसाया? सूर्य चंद्रमा मोती से घिरी हुई कछुआ आत्मा पवित्र माता ने अविश्वास से भरी आंखों से अपने कनिष्ठ मार्शल भाई को देखा। जियांग येचेन ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने इंद्र पर भी निश्चित तकनीक की 20,000 परतें लगाई हैं, जिससे पिछली बार बड़ी बहन को फंसाया था। वह बाहर नहीं निकल पाएगा। 20,000 परतें। कछुआ आत्मा पवित्र माता, बंदर राजा और नेछा चंद्र रह गए। बस जैसे भावहीन चेहरे वाली सबसे बड़ी बहन भी चौंक गई। निश्चित तकनीकी सबसे अधिक दिव्य शक्ति का उपयोग करती है और इनके कई नकारात्मक दुष्प्रभाव भी होते हैं। उसकी जूनियर मार्शल ब्रदर के लिए एक ही समय में 20,000 निश्चित तकनीकों को स्थापित कर पाना सरासर अविश्वसनीय था। क्या उसकी जूनियर मार्शल ब्रदर की अमर तकनीक, जो किसी भी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं करती, वास्तव में इतनी अद्भुत हो सकती है? स्वर्णिम आत्मा वाली पवित्र माता ने अपने कनिष्ठ मार्शल भाई को घूरकर देखा। उनकी आंखों में सदमे के साथ साथ हृदय में राहत की अनुभूति भी थी। सौभाग्य से उसका छोटा मार्शल भाई ठीक था। बिनु महल छोड़ने के लिए सजा का जोखिम उठाना सार्थक रहा। हे भगवान, जूनियर मार्शल अंकल, नेछा ने अपने जीवन में कभी किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन इस बार मैं आपसे इस अमर तकनीक को सिखाने की भीख मांग रहा हूं। नेछा ने सच्ची प्रशंसा के साथ कहा। लेकिन उसका स्वागत कछुआ आत्मा पवित्र माता द्वारा सिर पर एक और जोरदार मुक्की के रूप में हुआ। दफा हो जाओ, बदमाश, तुम्हारा दिमाग मेरे जूनियर मार्शल ब्रदर की चीजों और अमर तकनीकों से भरा हुआ है। नेछा ने अपने हाथ जेब में डाले और अपनी कली थोड़ी नीचे कर ली। वह पूरी तरह से अवाक था। जियांग येचेन को ये सब देखकर हंसी आ रही थी। जूनियर मार्शल ब्रदर, इसे ले लो, ये निश्चित तकनीकों के प्रयोग के दुष्प्रभावों को ठीक कर सकता है। हाथ के एक झटके से एक छोटा पंचरंगी पत्थर जियांग येचेन की हथेली में आ गिरा। ये वही पत्थर था जिसका उपयोग नुवा आकाश को ठीक करने के लिए करती थी। जियांग येचेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। बड़ी बहन, असल में मेरी निश्चित तकनीक। बस करो, बाकी की बात बाद में करेंगे। हुआशिया सीमा भी खतरे में है। पहले इन विदेशी देवताओं से निपटते हैं। स्वर्णिम आत्मा की पवित्र माता ने ठंडे स्वर में बात काट दी। चाहे उन्हें जियांग येचेन के इनकार करने का डर था या कोई और कारण, उनकी आकृति पल भर में गायब हो गई। कछुआ आत्मा पवित्र माता, बंदर राजा और नेछा ने भी उनका अनुसरण किया। जियांग येचेन ने अपनी हथेली में रखे पंचरंगी पत्थर को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और उसे सिस्टम स्पेस में रख दिया। उसने बादलों और अन्य विदेशी देवताओं की ओर देखा। एक विचार के साथ ही 3 फुट 6 इंच और 5 फीट लंबी किंग तलवार उसके सामने प्रकट हुई। तलवार पूरी तरह से काली थी, हरे कमलों से लिपटी हुई थी और उसे एक प्राचीन और रहस्यमय आभा निकल रही थी। जियांग येचेन ने हाथ बढ़ाकर तलवार की मुख को पकड़ लिया। उसकी सुनहरी दिव्य शक्ति उसकी भुजा से प्रवाहित होकर तलवार पर प्रवाहित होने लगी। ईश्वर राजा के बिना इंद्र के लिए मुख्य देवलोक में प्रवेश करने के बाद अपनी शक्ति का परीक्षण करने का समय आ गया था। स्थानिक शक्ति में लहरें दौड़ गई क्योंकि जियांग येचेन तुरंत विदेशी देवताओं के पीछे प्रकट हो गया और उसने उनके द्वारा संबंधित दिव्य शक्ति की दीवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मिस्र के मगरमच्छ देवता सोबे को अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। जैसे ही वह अपना सिर घुमाने ही वाला था, उसकी दृष्टि के किनारे हरे कमल की तलवार की रोशनी की एक चमक कौंधी। एक तेज आवाज के साथ गोरकाली की तलवार उसके हृदय को भेद चुकी थी। सोबे, जो देवलोक में था, शब्द बनने से पहले उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। हम प्रकाश के देवता बादल और अन्य सभी विदेशी देवताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और जियांग येचेन की ओर पीछे मुड़कर देखा। लेकिन पलक झपकते ही जियांग येचेन गायब हो गया। अगले ही पल अग्नि चोरी के ओलंपियन देवता प्रोमेथियस और 9 अग्निदानवों के राजा सूरज भी तलवार की वार से तुरंत मर गए। विदेशी देवता स्तब्ध रह गए। मुख्य देवलोक में प्रवेश करने वाले इस बालक ने पलक झपकते ही 3 देवताओं को मार डाला था। यहाँ तक कि उनकी दो वरिष्ठ बहनें मंकी और नेछा, जो सामने से दिव्य शक्ति की दीवार पर बमबारी कर रही थी, भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। जियांग येचेन का चेहरा पानी की तरह शांत था। उसने दिव्य शक्ति से तलवार से दिव्य रक्त पोंछा और विदेशी देवताओं की ओर देखा। जो भी मेरे हुआशिया पर आक्रमण करेगा, उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सिर्फ ख्वाब देखना, प्रकाश का पतन। प्रकाश के देवता बादल ने अपना प्रकाश राजदंड ऊंचा उठाया। आकाश तेज रोशनी से जगमगा उठा, जो धीरे-धीरे अंगिरत प्रकाश के गोलों में तब्दील हो गई। जैसे ही बादल ने अपना राजदंड नीचे की ओर घुमाया, अंगिरत प्रकाश के गोले छोटे-छोटे सूर्यों की तरह जियांग येचेन की ओर टूट पड़े। बाद वाले ने न तो उनसे बचने की कोशिश की और न ही उनसे दूर भागे। चिनपिन तलवार को पकड़े हुए और राजता की ऊर्जा से गिरे हुए, वो कदम दर कदम विदेशी देवताओं की ओर बढ़े। जैसे ही गिरते हुए प्रकाश के वे गोले गैस बॉडी को छूते हैं, वे शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं और अपनी सभी आक्रमण क्षमता खो देते हैं। बादल चौंक गया और जल्दी से चिल्लाया, एक साथ हमला करो, उसे मार डालो। प्रेम और सौंदर्य की मिस्र की देवी हाथोर, ताकामागाहरा की युकियो और अन्य सभी ने हमला किया। पल भर में वासना का वातावरण और हवा, आग, गरज और बिजली के नियम जियांग येचेन की ओर रूप से बढ़ने लगे। हालांकि परम पूर्णता पर पहुंचे सर्वोच्च श्रेणी के राजता शरीर के समक्ष वे सभी शून्यता में परिवर्तित हो गए। विदेशी देवता सदमे से भर गए। इतनी कम कुशलता के साथ तुम हुआशिया में पुनर्जीवित होने की हिम्मत करते हो? यह मृत्यु को गले लगाने से किस प्रकार भिन्न है? जियांग येचेन ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। स्थानिक कारावास। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, विदेशी देवताओं ने महसूस किया कि उनके शरीर अकड़ गए हैं, मानो वे किसी दलदल में फंस गए हों। जितना अधिक वे संघर्ष करते, उतना ही अधिक बंधन मजबूत होता जाता। उन्होंने जो दिव्य शक्ति की दीवार बनाई थी, वह भी गायब हो गई। स्वर्णिम आत्मा की पवित्र माता और अन्य तीनों ने अपना आक्रमण रोक दिया और जियांग येचेन को स्तब्ध भाव से देखने लगे। उन्होंने सोचा था कि इंद्र के बिना भी 20 से अधिक मुख्य देवलोक संस्थाओं वाले विदेशी देवताओं का समूह एक कठिन समस्या होगा। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जियांग येचेन, जिसने अभी मुख्य देव क्षेत्र में प्रवेश किया था, अकेले ही 100 से अधिक विदेशी देवताओं को प्रतिरोध करने में असमर्थ बना देगा। ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वरिष्ठ बहन, मुझे लगता है कि कछुआ शिष्य हमसे भी अधिक शक्तिशाली है। आपसे आपको उसी से मार्गदर्शन लेना होगा। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने आश्चर्य से कहा। गोल्डन स्पिरिट होली मदर ने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा। जूनियर मार्शल ब्रदर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हमारा जूनियर ब्रदर है और उसे अपनी सीनियर सिस्टर के मार्गदर्शन को सुनना ही चाहिए। बड़ी बहन, इतना कर मत दिखाओ। छोटे भाई को तुम्हारी जैसी बड़ी बहन पसंद नहीं आएगी। कछुआ आत्मा पवित्र माता ने चिल्लाते हुए कहा। इन शब्दों से गोल्डन स्पिरिट होली मदर की आंखों में हल्का सा बदलाव आया और वह चुप रही। बच्चे, तुम्हारे जूनियर मार्शल अंकल का असल में क्या बैकग्राउंड है? और सन ने मुख्य देवलोक में इतना शक्तिशाली देवता कभी नहीं देखा। आज बंदर राजा ने जियांग येचेन की शक्ति को पूरी तरह से देख लिया था। वो पहले सोचता था कि यह लड़का केवल आलस कर रहा है और मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि साधना सिखाने वाले गुरु के रूप में वह अपने शिष्य से भी कमतर है। नेछा ने अपने हाथ फैलाए और बेबसी भरी मुस्कान दी। मुझे भी नहीं पता। जब चारों उसमें में थे, जियांग येचेन ने स्थानिक दूरी की अनदेखी की और उसके हाथ में मौजूद किंग तलवार कई परछाई में बदल गई और तलवार की ऊर्जा आकाश और पृथ्वी में फैल गई। स्क्वेच स्क्वेच, केवल तलवार की ऊर्जा के दिव्य शरीरों को चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। कुनलुन पर्वत के ऊपर का आकाश दिव्य रक्त से लाल हो गया था। देवताओं के टुकड़े तलवार की हवा में तैर रहे थे और अन्य सफेद रेशम जैसी विधि शक्तियां मंडरा रही थी। और पुनर्जीवित हुए उन विदेशी देवताओं में जियांग येचेन के सामने प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, जो उसी क्षेत्र में अजय था। किंग तलवार की तलवार ऊर्जा से वे रक्त के धुंध के बादलों में बदल गए और आकाश और पृथ्वी के बीच विलीन हो गए।
भारतीय देवताओं के राजा इंद्र जिन्होंने ये दृश्य देखा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। क्या मुख्य देवलोक में प्रवेश कर चुके किसी व्यक्ति के पास इस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए? अध्याय 393 सभी विदेशी देवताओं का नाश हुआ, वरिष्ठ बहन को दंडित किया गया। कुनलुन पर्वत तलवार की ऊर्जा की चमक जुगनू से भरे आकाश में बिखर गई। पराय देवताओं के क्षत अवशेष बादलों से नीचे गिरे, उनकी दिव्य हड्डियां चोटियों से टकराकर चूर-चूर हो गईं, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं कांप उठीं। 100 से अधिक लोग विमान हवा में मंडराते रहे और अंततः कुनलुन पर्वत की ओर बढ़ने से पहले हवा में कुछ देर तक रुके रहे। दिव्य युद्ध विभाग कारागार जियांग येचेन ने अपनी उंगली को हल्के से झटका दिया और शून्य क्षेत्र ग्रेटर पल भर में स्थानिक शक्ति में परिवर्तित हो गया और उसकी हथेली में एकत्रित हो गया। स्थानिक शक्ति से विलीन सर्वोच्च श्रेणी का शून्य दर्पण धीरे-धीरे प्रकट हुआ और धीरे-धीरे घूमते हुए एक हल्की बैंगनी पवित्र रोशनी उत्सर्जित करने लगा। इंद्र जो भारतीय देवराज थे और संसार से अलग-थलग पड़ रहे थे, जियांग येचेन को घूर रहे थे, जिनके माथे पर एक दिव्य चिंगारी चमक रही थी और वे एक सृजनात्मक दिव्य कलाकृति धारण किए हुए थे। उनका चेहरा और भी गंभीर होता जा रहा था। पाताल लोक में अपने पुनर्जन्म के दौरान ब्रह्मा ने उनसे भाग्य के पुत्र के बारे में बात करने के लिए संपर्क किया था। पहले तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था, ये तो बस चीनी देवताओं में से एक था, भला वह किस तरह की हलचल मचा सकता था। लेकिन अब उसे देखकर वह ब्रह्मा की कही बातों से पूरी तरह आश्वस्त हो गया था। नियति का बालक वास्तव में हुआशिया को एक अजय मार्ग पर ले जा सकता है। यदि ऐसा होता तो देवताओं का मंदिर हुआशिया के कुनलुन पर्वत के नीचे स्थित उन रहस्यमय खंडहरों को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। जब इंद्र चिंतन में डूबे हुए थे, शून्य लोक धीरे धीरे हो गया। धरती पर मौजूद दिव्य युद्ध विभाग के लोग पहले ही गायब हो चुके थे, केवल एक बुजुर्ग अमर व्यक्ति घोड़े की पूंछ से बना झाड़ू पकड़े हुए अमर बादल पर खड़ा रह गया था। ग्रेट ईयर को उड़ते हुए देखकर वीनस ने ऊपर की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाई। जब उसने देवताओं के रथ से आकाश को सना हुआ और अनगिनत दिव्य अवशेषों को पृथ्वी पर गिरते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। उसकी निगाह धीरे-धीरे जियांग येचेन पर पड़ी, खून से सनी हुई टिंटिंग तलवार और प्राचीन आभा उत्सर्जित करने वाले शून्य दर्पण पर घूम गई और वह तुरंत समझ गया। साथ ही दावादी, ये विदेशी देवता, क्या इन सभी को आपने ही मारा था? उसने विस्मय भरे स्वर में पूछा। बिल्कुल, मेरा जी संप्रदाय जूनियर मार्शल ब्रदर बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले कि जियांग येचेन कुछ बोल पाता, कछुआ आत्मा पवित्र माता ने उससे पहले ही बोल दिया। वीनस ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग के भगवान ने कहा कि यह प्रिय दाववादी नश्वर संसार की महान विपत्ति का निर्णायक मोड़ है। यह विनम्र दाववादी आपकी क्षमताओं की प्रशंसा करता है। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। वीनस, तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हो। हम, वीनस, बाकी लोग कहाँ हैं? उसने चारों ओर देखते हुए पूछा। याओ बीस हुआशिया सीमा पर राजत्व फैला रहे हैं, वे सीमा की रक्षा के लिए गए हैं। वीनस ने उत्तर दिया, फिर उसकी दृष्टि स्वर्ण आत्मा पवित्र माता और कछुआ आत्मा पवित्र माता पर पड़ी। यह विनम्र दाववादी स्वर्ग के स्वामी के आदेश से इन दोनों पवित्र माताओं को उनके दंड को स्वीकार करने के लिए स्वर्ग के दरबार में आमंत्रित करने आया है। क्या मुझे सजा मिलेगी? जियांग येचेन ने भौहें चढ़ा दी। शुक्र, प्रिय दाववादी, कृपया इस विनम्र दाववादी के लिए मुश्किलें पैदा न करें। वीनस ने बीच में ही टोकते हुए कहा, दोनों पवित्र माताएं बिना अनुमति के वे महल छोड़कर चली गईं, जिससे महान संरचना स्थिर हो गई। यदि स्वर्ग के भगवान ने इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास न किया होता, तो महान संरचना तक ढह चुकी होती। मैं दया की भीख नहीं मान सकती। जियांग येचेन की आंखें कांप उठी जब उसने अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों को देखा। क्या उनकी बड़ी बहनों ने अपने छोटे भाई की खातिर वे महल छोड़ने का इतना बड़ा जोखिम उठाया था? जूनियर मार्शल ब्रदर, चिंता मत करो, अच्छे से साधना करो, तुम जी संप्रदाय के अब तक के सबसे उत्कृष्ट शिष्य हो। स्वर्ण आत्मा पवित्र माता के ठंडे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब उन्होंने ड्रैगन टाइगर ज़ेड रॉयल राजरत्न जियांग येचेन के हाथ में रख दिया। इसे ले लो, अगली बार जब तुम अपनी वरिष्ठ बहन से मिलो तो इसे मुझे लौटा देना। बड़ी बहन, ये विदाई जैसा क्यों लग रहा है? जियांग येचेन का चेहरा बदल गया। मैं गुरु से पूछने स्वर्ग लोग जाऊंगी। बड़ी बहन, आप पहले अच्छे बनो, छोटे भाई को अपनी बड़ी बहन के मामलों की चिंता करने का कोई अधिकार नहीं है। स्वर्ण आत्मा की पवित्र माता अचानक तीखी आवाज में बोली, उनका चेहरा 10,000 साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडा था जब वह वीनस की ओर मुड़ी। वीनस, चलो चलते हैं। वीनस ने आंख भरी और हल्के से सिर हिलाया। महान ऋषि नेझा, आपको अभी भी सीमा की ओर जाना होगा। इस फंसे हुए भारतीय देवराज के लिए मैं स्वयं स्वर्ग के भगवान से निर्देश मांगूंगा। बंदर राजा और नेझा ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। जूनियर मार्शल ब्रदर, मैं कछुआ आत्मा पवित्र माता कुछ कहना चाहती थी, लेकिन स्वर्ण आत्मा पवित्र माता ने सीधी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उनके भाषण को रोक दिया और उन्हें खींचकर दूर ले गई और शुक्र ग्रह के साथ क्षेत्र में विलीन हो गई। जियांग येचेन ने उस दिशा में देखा जहां उसकी दोनों वरिष्ठ बहनें गायब हो गई थी। उसने अपने हाथ में ठंडे ड्रैगन टाइगर ज़ेड रॉयल राजरत्न को पकड़ रखा था और वह विचारों में खोया हुआ था। उसके बगल में खड़े बंदर राजा और नेझा को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जब महान सेना की स्थापना हुई थी, तब स्वर्ग के भगवान ने कहा था कि यह सेना दिव्य राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेना की देखरेख करने वाले किसी भी देवता को बिना अनुमति के सेना छोड़ने की इजाजत नहीं थी, अन्यथा उन्हें गंभीर दंड भुगतना पड़ता था। इस सजा की गंभीरता कितनी थी, इसका अनुभव अभी तक किसी भी देवता ने नहीं किया था। नेझा, मेरी सीनियर सिस्टर को किस तरह की सजा मिलेगी? जियांग येचेन ने धीमी आवाज में पूछा। नेझा ने अपने हाथ जेब में डाले और ऊपर देखते हुए सोचने लगा। स्वर्ग के प्रभु ने एक बार कहा था कि जो लोग बिना अनुमति के चले जाते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्हें स्वर्ग के कारागार में भेजा जाना चाहिए, लेकिन नेझा को सजा के विवरण का पता नहीं है। सजा को कैसे माफ किया जा सकता है? जियांग येचेन ने पूछना जारी रखा। दोनों सीनियर सिस्टर्स को उसकी वजह से सजा मिल रही थी। अगर वह इसे नजरअंदाज करता, तो वह बिल्कुल घटिया इंसान होता। मुझे सच में नहीं पता, छोटे चाचा जी, आपको स्वर्ग के भगवान से पूछना होगा। नेझा ने हाथ हिलाते हुए कहा, छोटे चाचा जी, हम अभी सीमा की रक्षा करने जा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप दोनों पवित्र माताओं के मामलों में दखल न दें। बिल्कुल सही, स्वर्ग के स्वामी ने महान सेना की स्थापना करने से पहले ही नियम निर्धारित किए थे। अगर तुम जबरदस्ती घुसोगे, तो बूढ़े सूर्य को लगता है कि तुम स्वर्ग के स्वामी को क्रोधित कर दोगे। बंदर राजा ने भी कुछ नेक सलाह दी। जियांग येचेन की भौहें थोड़ी सी खुल गईं। ठीक उसी क्षण सिस्टम की चेतावनी सुनाई दी। दिन, सुस्ती का विकल्प सक्रिय हो गया। विकल्प 1, बंदर राजा और नेझा की नेक सलाह को स्वीकार करते हुए आप अपने मन की नाराजगी को दबाकर उनकी सलाह मानने का प्रयास करते हैं। पुरस्कार, सलाह सुनने वाला भाई की उपाधि। विकल्प 2, अपनी दोनों सीनियर सिस्टर्स को दंडित होते देख आप जानबूझकर काम से जी चुराकर इसे अनदेखा करना चाहते हैं। आखिर आपको तो दंडित नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपका मामला नहीं है। इनाम, मध्यवर्ती काम से जी चुराने का उपहार पैक। विकल्प 3, आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहने के कारण आपकी दोनों सीनियर सिस्टर्स को दंडित किया जा रहा है, क्योंकि आप पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में आपको अपने दिल की बात माननी चाहिए और वो विकल्प चुनना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले। इनाम, सर्वोत्तम स्तर का आलसी उपहार पैक। अध्याय 394 सर्वोच्च श्रेणी की अवरोध निर्माण प्लेट, हुआशिया के देवताओं को मुक्ति दिलाना। कुनलुन पर्वत पर बैंगनी सुनहरे रंग के गरज से बादल पूरी तरह से छंट गए थे, केवल विश्व से निकलने वाली दिव्य प्रकाश की लकीरें ही आकाश में फैली हुई थी। जियांग येचेन ने बंदर राजा और नेझा की सलाह सुनी, लेकिन उनकी नजर तीसरे विकल्प पर पड़ी। दूसरा विकल्प वास्तव में उसे बहुत संतुष्टि देगा, जिससे वह सब कुछ अनदेखा कर सकेगा और किसी भी जिम्मेदारी से इनकार कर सकेगा। लेकिन ये भाग जाने से किस तरह अलग था? वो जिस तरह की आरामदायक जिंदगी चाहता था, उसका मतलब था अपनी इच्छा के अनुसार काम कर पाना और परिवार, दोस्तों और प्रेमिका के साथ एक आरामदायक जीवन का आनंद लेना, न कि पछतावे से भरा जीवन जीना। जियांग येचेन की निगाहें धीरे-धीरे दृढ़ हो गईं, भले ही वो स्वर्गीय पूज्यों को नाराज कर दे, उसे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। मास्टर बुकॉन, नेझा, मुझे और समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी सीनियर सिस्टर का मामला खुद संभाल लूंगी। कुनलुन पर्वत के ऊपर आकाश की ओर देखते हुए उनका स्वर गंभीर था। वानर राजा और नेझा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वे बोलने में हिचकिचाने लगे। उसी क्षण सिस्टम की आवाज जियांग येचेन के दिमाग में गूंज उठी। दिन, मेजबान को बधाई हो, आपने कामचोरी का विकल्प चुना है। आपको सर्वोत्तम श्रेणी का कामचोरी उपहार पैक दिया जा रहा है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? जियांग येचेन को सर्वोच्च श्रेणी के पुरस्कार का सामना करने पर आमतौर पर होने वाली खुशी का कोई एहसास नहीं हुआ। उसका दिमाग पूरी तरह से इस बात में लगा हुआ था कि वह अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों को सजा से कैसे बचाए। शांत चेहरे के साथ उसने सोचा, इसे खोलो। सर्वोच्च श्रेणी की अवरोध निर्माण प्लेट प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। हम एक अवरोध निर्माण प्लेट। इनाम का नाम देखते ही जियांग येचेन की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत आइटम के विवरण पर क्लिक किया। सर्वोच्च श्रेणी की अवरोध निर्माण प्लेट, ये किसी भी अवरोध या विशाल सैनिक को 1 से 10 वर्षों के बीच किसी भी यादृच्छिक अवधि के लिए स्वायत्त रूप से कार्य करने की अनुमति दे सकती है, बिना किसी रखरखाव की आवश्यकता के। इस अवधि के दौरान इसमें किसी भी बाहरी बल द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। समय समाप्त होने पर यह अवरोध या सैनिक को खोला जा सकता है। नोट, यह एक उपयोगी वस्तु है और इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यह जियांग येचेन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उनका सदमा धीरे-धीरे सुखद आश्चर्य में बदल गया। हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन की घातक कमजोरी ये थी कि इसके कार्य करने के लिए हुआशिया के देवताओं की आवश्यकता होती थी और वे उस दौरान अनुमति के बिना इसे छोड़ नहीं सकते थे। अब इस सर्वोच्च श्रेणी की अवरोधक संरचना प्लेट के साथ इसका मतलब यह था कि हुआशिया महान संरचना हुआशिया के देवताओं के रखरखाव के बिना अपने दम पर काम कर सकती थी। ये हुआशिया के देवताओं को मुक्त करने के बराबर था। भविष्य में विभिन्न देव राज्यों के आक्रमणों का सामना करते समय वे इतने निष्क्रिय नहीं रहेंगे। भले ही यह अवधि 1 से 10 वर्ष के बीच निश्चित हो, वह 1.5 वर्ष में ही देवराज का दर्जा प्राप्त कर लेगा। अगर तब महान सेना बिखर भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई विदेशी देवता आने की हिम्मत करे तो वह उन्हें आसानी से मार डालेगा। शायद वह सर्वोच्च श्रेणी की अवरोध निर्माण प्लेट का उपयोग करके स्वर्गीय पूजनियों के साथ बातचीत कर सके ताकि उसकी दोनों वरिष्ठ बहनों को दंड से बचाया जा सके। जियांग येचेन का मनोबल तुरंत बढ़ गया। स्वर्गीय दरबार की ओर देखते ही वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। जूनियर मार्शल अंकल। नेझा अभी कुछ बोलने ही वाला था कि उसका जूनियर मार्शल अंकल पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ज्यादा मत सोचो, शायद तुम्हारे छोटे चाचा सचमुच स्वर्गीय पूजनियों को मना ले। चलो अब जल्दी से हुआशिया सीमा की ओर चलते हैं।
सोमरसॉल्ट क्लाउड पर कदम रखते ही बंदर राजा ने हवा में व्याप्त स्थानिक शक्ति को महसूस किया और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जियांग येचेन की प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, स्वर्ग के पूजनीय व्यक्तियों द्वारा स्थापित नियमों को चुनौती देने का प्रयास करना सरासर असंभव था। स्वर्णिम आत्मा पवित्र माता और छुआ आत्मा पवित्र माता ने ईश्वर राज्य की सुरक्षा की अवहेलना की और बिना अनुमति के भी महल छोड़ दिया। ये निश्चित रूप से एक गंभीर अपराध था। ये समझना जरूरी है कि यदि वाशिया की महान संरचना कभी टूट गई तो विभिन्न देवराज निश्चित रूप से वाशिया को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ठीक है। नेचा के छोटे से चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा और अंततः अपने पवन पहियों पर सवार होकर वाशिया सीमा की ओर चल पड़ा, विशेष रूप से पूर्वी चीन में तीसरे सैनिक क्षेत्र के बाहर। आकाश गहरे पीले रंग का था और तूफानी हवाएं रेगिस्तानी बंजर भूमि की रेत और धूल को तीसरे सैनिक क्षेत्र की विशाल दीवारों के खिलाफ उड़ा रही थी। शहर की दीवारों के ऊपर बड़ी पहले सैनिक कमांडर ली जेन दूर तक निहार रहे थे। सीमा के उस पार दुनिया का सारा प्रकाश और रंग मानो गायब हो गया था। क्षितिज से लेकर दीवार के आधार तक केवल काली छायाओं का एक अंतहीन समूह फैला हुआ था। यह अनगिनत याव राक्षसों द्वारा निर्मित एक ज्वार था जो धीरे-धीरे खिसकते पहाड़ों की गति से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे मिनोटॉर थे जिनके शरीर पहाड़ों जितने विशाल थे। उनकी धूसर नीली चट्टानी त्वचा बंजर भूमि की पत्थरों को कुचल रही थी और वे अपनी लंबी भारी कांसे कुल्हाड़ियों को रेत पर घसीटते हुए कई मीटर गहरी खाइयां बना रहे थे। आकाश में विभिन्न पक्षियों के झुंड ने प्रकाश को ढक दिया और कान फाड़ देने वाली चीखें निकाली। सीमा की दीवारों पर ली जेन और अन्य सैनिक गंभीर दिख रहे थे। वे सीमा पर कब से रुके हुए हैं? ली जेन ने पूछा। उसके बगल में वर्चुअल टैबलेट पर और चश्मा पहने एक सैनिक ने तुरंत जवाब दिया, कमांडर ली, वे 2 घंटे से यहीं रुके हुए हैं, लेकिन उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा है। सीमा के अन्य हिस्सों में भी यही हाल है, हमें नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। ये सुनकर ली जेन ने भौहें चढ़ा ली और सीमा के बाहर मौजूद याव जानवरों के घने झुंड को देखते हुए महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। इसी बीच विदेशी याव 20 के पीछे असामान्य रूप से सादे कपड़े पहने हुए झोकेन ने अपने कप में चाय को घुमाया और चंचल भाव से पूरी चीन सीमा की ओर देखा। सब कुछ तैयार है, तुमने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? हुआशिया के जो देवता चल सकते हैं, वे सब पुनर्जीवित विदेशी देवताओं से निपटने में व्यस्त होंगे। तुम कब तक इंतजार करोगे? कैडमियस, ओलंपस का पोप गॉड रेस्टोरेशन चाचू और च्यूसी गॉड कॉन्ट्रैक्टर ने गंभीर आंखों से बात की। झो किंगन ने शांति से चाय की एक घूंट ली, धीरे से कप नीचे रखा और सैन्य दीवारों पर तैयार खड़े हुआशिया सैनिकों की ओर इशारा करने के लिए एक उंगली उठाई। कैडमियस, इस बार कमान मेरे हाथ में है, तुम्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा देखो हुआशिया के सैनिक कितने शांत हैं, ये स्पष्ट है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है। अगर यह सचमुच वैसा ही होता जैसा आपने कहा कि पुनर्जीवित विदेशी देवता हुआशिया के अंदर लोगों का नरसंहार कर रहे होते, तो क्या आपको लगता है कि वे अभी भी इतने शांत होते? झो किंगन ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, एक बार तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये सुनकर पोप कैडमियस ने दूर की दीवार पर तैनात हुआशिया सैनिकों पर अपनी नजरें घुमाई और बेहद भ्रमित महसूस किया। क्या हुआशिया में चर्च के मुखबिर ने विदेशी देवताओं को पुनर्जीवित नहीं कर दिया था? अब इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि वे असफल हो गए हों? आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय देवराज को छोड़कर पुनर्जीवित हुए सभी विदेशी देवताओं का सफाया हो चुका है। उस क्षण भाग्य के धागे अपनी उंगलियों पर लपेटे हुए झो किंगन ने नेत्रों में झांका और गंभीर भाव से बोला, क्या? पोप कैडमियस को गहरा सदमा लगा। ये कैसे संभव है? कुछ प्रमुख देवताओं को छोड़कर हुआशिया के बाकी सभी देवता हुआशिया की महान संरचना को बनाए रखते हैं। उनके लिए भारतीय देव राजा के नेतृत्व वाले देवताओं को रोकना बिल्कुल असंभव है। झो किंगन स्वाभाविक रूप से इस बात से अवगत था, लेकिन भाग्य के नियम द्वारा उसे दिया गया उत्तर वास्तव में ये था कि इंद्र को छोड़कर पुनर्जीवित सभी विदेशी देवता नष्ट हो चुके थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि इन्हें किसने नष्ट किया, वह इस बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सका। ऐसी स्थिति में यह तो ज़ैद सम्राट और महारानी मां, 3 पवित्र आत्माएं या नियति का पुत्र ही हो सकता था जो इसे कर सकता था। झो किंगन का झुकाव बाद वाले विकल्प की ओर था। ज़ैद सम्राट और महारानी मां का अभी तक पुनरुत्थान नहीं हुआ था और तीनों पवित्र आत्माओं के पुनरुत्थान की संभावना तो और भी कम थी। रानी फ्रिग ने एक बार कहा था कि वाशिया महान संरचना की तीनों संरचना आखिर तीनों पवित्र आत्माओं द्वारा ही संरक्षित थी। यदि तीनों दिव्य पूजों में से एक भी चला जाए तो महान संरचना तुरंत ध्वस्त हो जाएगी। तो यह नियति का बच्चा ही हो सकता है। जियांग येचेन। झो किंगन की निगाहें बेहद भारी थी। जिस व्यक्ति को वह अपने बेटे का बदला लेने के लिए हमेशा से माना चाहता था, वह वास्तव में सबसे अधिक विदेशी देवताओं को मानने में सक्षम था और वह स्वयं भी अभी तक देवता नहीं बना था। जब वह इस बारे में सोचता था तो उसे हंसी आती थी। अब जबकि योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक समर्थन विफल हो चुका था, देवताओं द्वारा संरक्षित हुआ सीमा का सामना करते हुए उसके गॉड कॉन्ट्रैक्टर और डिवाइन बीस्ट बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसने अभी तक हमले का आदेश इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसे भाग्य के नियम के माध्यम से पता चला था कि हुआशिया सीमा पर तैनात सेनाएं कुनलुन पर्वत की सहायता के लिए नहीं गई थी, वे अभी भी सीमा की रक्षा कर रही थी। चलो पीछे हटते हैं, जबरन हमला करने से केवल व्यर्थ ही जानमाल का नुकसान होगा। झो किंगन ने लंबी चुप्पी के बाद कहा। ये सुनकर पोप कैडमियस ने अपनी मुट्ठियां खींची। नहीं, ईश्वरीय संदेश जारी होने से पहले हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उनके सिर के ऊपर दिव्य प्रकाश की एक लकीर चमक उठी। इसके बाद उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी। इंद्र और अन्य देवताओं के संकट को हल करने के लिए हुआशिया के देवताओं के प्रयासों के कारण महान संधि अस्थिर हो गई है। पूर्वी चीन सागर सीमा पर स्थित अवरोध कमजोर है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हुआशिया पर तुरंत पूर्ण पैमाने पर हमला करें। विभिन्न राष्ट्रों के देवता इस अवसर का लाभ उठाकर पूर्वी चीन सागर के रास्ते हुआशिया क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जैसे ही दिव्य भविष्यवाणी समाप्त हुई, झो किंगन और कैडमियस की आंखें थोड़ी चमक उठी। झो किंगन चाय की मेज से उठ खड़ा हुआ और हुआशिया सीमा की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, सभी तो यहाँ हमला करो। अध्याय 395, क्या यह छल है? मैं चीनी देवताओं को महान सनी का रखरखाव बंद करवा सकता हूँ। कमांडर ले, राक्षसों का झुंड अत्यंत तीव्र गति से सैनिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, वे हमला करने ही वाले हैं। पूर्वी चीन के तीसरे सैनिक क्षेत्र की शहर की दीवारों के ऊपर चश्मा पहने एक सैनिक ने जल्दबाजी भरी लहजे में बात की। ले जेन की आंखों में बिजली सी कौन गई और वह धीरे-धीरे बोला, आदेश आगे बढ़ाओ, हुआशिया देवताओं ने हमें दिव्य शक्ति प्रदान की है, इसलिए जरा भी पीछे हटना नहीं चाहिए। सभी लोग उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किए गए उपकरण पहनें और सीमा की रक्षा करें। हाँ, चश्मा पहने सैनिक ने सैन्य सलामी दी और तुरंत सूचना जारी कर दी। ले जेन ने अपने हाथ के पिछले हिस्से पर हल्के से थपथपाया और उच्च गुणवत्ता वाला नकली काला देवता कवच धीरे-धीरे उसके पूरे शरीर को ढक लिया। हाथ हिलाते ही 9वीं दर्जे की थंडर बैटल सेबर उसके हाथ में आ गई। इसके बाद उसने 2 या 3 उच्च श्रेणी की शक्तिवर्धक औषधीय गोलियां निगल लीं और तुरंत बिजली की तरह एक तेज किरण में परिवर्तित हो गया, जो शहर की दीवार से बाहर उड़ गया। उनके ठीक पीछे 107वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट नकली काले देवता के सूट पहने हुए थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में 9वीं दर्जे की जादुई कलाकृति थी और उनके चारों ओर दिव्य शक्ति का संचार हो रहा था। गड़गड़ाहट भरी दरार। रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र में अचानक बिजली और गरज आपस में मिल गई। ले जेन की आंखें तेज बिजली की तरह चमक उठी और उसके हाथ में मौजूद गरज की तलवार बिजली की शक्ति से गिरी हुई थी जब उसने अपने बलवान दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से घुमाने के लिए उठाया। कृपाण की ऊर्जा आगे नहीं बढ़ी, बल्कि ये जानवरों की लहर के ऊपर से गिरे और पल भर में 7वीं श्रेणी के दर्जनों याव जानवरों को जले हुए कोयले में बदल दिया। 9 महल 8 त्रिकोण। काले रंग के वस्त्र पहने सैनिकों में से एक ने 9वीं दर्जे का ताबीज वाला कागज फेंका। अचानक रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्र में सुनहरी रोशनी फैल गई, जो एक विशाल भूल भुलैया में तब्दील हो गई। असंख्य याव राक्षस इसके भीतर फंसे हुए थे। नेदर सोल डेवोरा। इसके बाद 9वीं दर्जे के कई नेदर सोल डेवोरेंट टेलिस्मैन बाहर फेंक दिए गए। जैसे ही ताबीज का कागज चला, हजारों आत्मा भस्म करने वाली काली ऊर्जा की धाराएं भूल भुलैया में फैल गईं। किसी भी याव जानवर ने जब उस काली ऊर्जा को छुआ, तो उसका भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो गया और सफेद हड्डियों की ढेर में बदल गया। ये देखकर ओलंपियन दिव्य दानव मिनोटॉर ने तुरंत दानवों के झुंड को अपना आक्रमण रोकने का आदेश दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके सिर पर लगे दिव्य प्रकाश से चमक उठे। उसने अपने शरीर को थोड़ा नीचे झुकाया और अपने पिछले पैरों से अचानक बल लगाया। जैसे कोई जंगली घोड़ा अपनी लगाम से मुक्त होकर भाग जाता है, वैसे ही वो सुनहरी भूल भुलैया की ओर तेजी से बढ़ गया। टकराना, चरमराहट। एक भीषण धमाके के बाद सुनहरी भूल भुलैया धीरे-धीरे बारीक दरारों से ढक गई और अंततः प्रकाश के बिखरे हुए कणों में तब्दील हो गई। ये देखकर कि 9वीं दर्जे के ताबीज का कागज दिव्य जानवर को फंसाने में विफल रहा, ले जेन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली, क्योंकि दिव्य शक्ति धीरे-धीरे उसके दांत से प्रवाहित होने लगी। हू। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, गरज उठी और ले जेन बिजली की एक चमक में बदल गया, जो अंधेरे आकाश में तेजी से आगे बढ़ गई। दिन। गरज की तलवार दिव्य दानव के पास से तेजी से गुजर गई, मिनोटॉर सब में से जम गया और जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, तब तक उसके सिर के दोनों सींग साफ-साफ कट चुके थे। दिव्य शक्ति, उसने अविश्वासी मनुष्य भाषा में कहा, एक नश्वर प्राणी दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सिर्फ वो राक्षस ही नहीं था, गॉड रेस्टोरेशन चर्च के नेता कैडमियस और उस राक्षसी लहर के पीछे शामिल झो किंगन, दोनों ही स्तब्ध रह गए थे। विशेष रूप से झो किंगन, उन्होंने पूर्वी चीन सीमा के तीसरे सैनिक क्षेत्र में पशु लहर की मुख्य शक्ति को तैनात किया था, ठीक इसलिए क्योंकि यहाँ कोई देवता तैनात नहीं थे, जिससे यह अंतिम सफलता बिंदु बन गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पूर्वी चीन के तीसरे सैनिक क्षेत्र के इन सैनिकों के पास 9वीं दर्जे की उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियां थीं। वे 9वीं दर्जे के ताबीज का इस्तेमाल करते थे और उच्च स्तरीय युद्ध कवच पहने हुए थे। यह झो किंगन कुछ स्तब्ध रह गया। क्या ये अभी भी वही साजो सामान थे जो उसके जाने पहचाने हुआशिया सैनिकों के पास थे? उनके बेटे पूर्वी चीन में प्रशिक्षित हुआ करते थे और उन्होंने उन्हें इसके बारे में बताया था। उनके पास निश्चित रूप से ऐसे आलीशान उपकरण नहीं थे। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह थी कि वे सभी नश्वर प्राणी थे, तो उनके पास दिव्य शक्ति कैसे हो सकती थी? झो किंगन पूरी तरह से हैरान रह गया और हुआशिया के बारे में अपनी पिछली धारणाओं पर संदेह करने लगा। पोप कैडमियस ने झो किंगन को कॉलर से पकड़ते हुए कहा, यही वह सर्वश्रेष्ठ आक्रमण स्थिति है जिसे आप चुना है, तो फिर उनमें से हर एक के पास दिव्य शक्ति क्यों है?
ओह हाँ, आप पहले हुआशिया के समर्थक थे। क्या आप हमेशा से हुआशिया के साथ मिलीभगत में थे? कैडमियस के गुस्से को सुनकर जो किंग धीरे-धीरे होश में आया और उसने अपना हाथ उठाकर अपने कॉलर को पकड़े हुए हाथ को हटा दिया। क्या आप उनसे दैवीय शक्ति की अपेक्षा कर सकते थे? पोप होने के नाते आप में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। हानियों की परवाह न करो और हमला जारी रखो। हमारा मिशन सीमा पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि ध्यान आकर्षित करना है ताकि विभिन्न दिव्य राज्यों के देवता पूरी सागर की सीमा में प्रवेश करने का अवसर पा सकें। कैडमियस की आंखें ठंडी थीं जब उसने जो किंग को टकटकी लगाकर देखा। आखिरकार उसने अपने भावों पर काबू पाया, एक गहरी सांस ली और मुंह फेर लिया। एक ही समय पर हुआशिया की सीमाओं के बाहर बादलों के ऊपर तैरते हुए एक मंदिर के भीतर मनुष्य जगत ने हुआशिया पर अपना हमला शुरू कर दिया है। अब हमारे लिए भी कार्रवाई करने का समय आ गया है। सफेद सुनहरे रंग के गाउन में सजी गरिमा में और सुरुचिपूर्ण रानी फ्रिक धीरे-धीरे बोल रही थी। उनकी आंखों में भाग्य के धागे झिलमिला रहे थे। इन शब्दों के कारण बैठे हुए ओलंपियन सूर्य देवता अपोलो, ताकामागाहरा के अमात्यरासु ओमिकामी, मिस्र के वायु देवता शुभ और भारतीय युद्ध देवी देवी दुर्गा मौन हो थे। उन्होंने सोचा था कि भारतीय देवराज के नेतृत्व में देवताओं के साथ अगर इंद्र हुआशिया की सीमा के बाहर होते तो वे हुआशिया को सीधे नरक में बदल सकते थे। लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि न केवल भारतीय देवराज को जीवित पकड़ लिया जाएगा, बल्कि अन्य 100 से अधिक देवता भी मर चुके होंगे। हालांकि फ्रिक ये पता नहीं लगा सका कि उन्हें किसने मारा, लेकिन थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति इसका अनुमान लगा सकता था। हुआशिया से सम्राट और महारानी मां अभी तक जागृत नहीं हुए थे और तीनों शुद्ध दावादी कुतियों के लिए हुआशिया महान संरचना को छोड़ना संभव नहीं था। एकमात्र संभावना नियति के बच्चे की थी, जो पूरी तरह से हास्यास्पद थी। नियति के एक बालक ने, जिसने अभी मास्टर बोर्ड स्तर को पार किया था, भगवान राजा के क्षेत्र में मौजूद इंद्र को जीवित पकड़ लिया था। अगर कोई ऐसा देवता जिसे इस स्थिति की जानकारी न हो, ये बात सुने तो वह इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि ऐसा हुआ था। मंदिर में मौजूद किसी ने भी फ्रिक की बातों का जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे समय से भरे हुए थे। नियति के बालक का आतंक उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। हालांकि इंद्र और अन्य देवताओं ने भी इसमें भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें हुआशिया की पूरी सागर सीमा पर मौजूद अवरोध को कमजोर करने में मदद मिली थी। जब तक प्रमुख दिव्य राज्यों के देवता एकजुट नहीं हो जाते, तब तक वे निश्चित रूप से एक रास्ता बनाकर हुआशिया क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। इस तरह योजना दूसरे रूप में जारी रहेगी। मुख्य आसन पर बैठे सूर्य देवता अपोलो ने गहरी सांस ली और विभिन्न दिव्य राज्यों के प्रतिनिधियों पर अपनी निगाहें घुमाई। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने भाग्य के बच्चे की वर्तमान शक्ति देख ली है। यदि यह योजना विफल हो जाती है, तो भविष्य में भाग्य के बच्चे और हुआशिया से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। यदि आप हुआशिया की पूरी सागर सीमा पर आक्रमण करने के लिए दिव्य राज्य के कुछ देवताओं को भेजने से सहमत हैं तो अपना हाथ उठाएं। उद्धरण चिन्ह। अपोलो ने अपना दाहिना हाथ उठाया। ताकामागाहरा के अमात्यरासु ओमिकामी ने एक पल के लिए विचार किया, ये जानते हुए कि ताकामागाहरा और हुआशिया के बीच कभी न सुलझने वाले शत्रु का होना तय था। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपना हाथ उठाया। मिस्र के वायु देवता शुभ ने वीर राजा के खंडहरों और पृथ्वी देवता तथा आकाश देवी की मृत्यु के बारे में सोचा। उनकी निगाहें ठंडी पड़ गईं और उन्होंने धीरे-धीरे अपना हाथ उठाया। भारतीय युद्ध देवी के पास स्वाभाविक रूप से कोई विकल्प नहीं था। उनके अपने देवराज को बंदी बना लिया गया था और उन्हें बचाना ही था। ये देखकर असगार की रानी फ्रिक ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़ा और शालीनता से अपना हाथ उठाया। अच्छा। अपोलो अपने दिव्य सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसका सौ दिव्य प्रकाश चमक उठा। जब तक हुआशिया के देवता सीमावर्ती या और राक्षसों से निपट रहे हैं, हम तुरंत हुआशिया पूरी सागर की ओर बढ़ेंगे और हुआशिया क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, आकाश में ऊंचाई पर तैरता हुआ मंदिर अचानक अत्यधिक गति से आगे बढ़ा और हुआशिया पूरी सागर की ओर चल पड़ा। अध्याय 396 कनिष्ठ जियांग येचेन ने 3 शुद्ध ताओवादी पूर्वजों से मिलने का अनुरोध किया। हुआशिया पूर्वी सीमा सैन्य क्षेत्र मुख्यालय। कमांडर इन चीफ को रिपोर्ट करें कि जियांग परिवार द्वारा प्रदान किए गए हथियारों, ताबीज के कागजों और औषधीय गोलियों के समर्थन के साथ देवताओं द्वारा हमें प्रदत्त दिव्य शक्ति के बल पर सीमावर्ती राक्षसों का प्रकोप अस्थायी रूप से नियंत्रण में है। दिव्य युद्ध विभाग की सहायता प्रदान करने के लिए रास्ते में है और किसी भी समय किसी भी अभूतपूर्व स्थिति का जवाब दे सकता है। सैन्य क्षेत्र कमांडर जूलियन ने हॉन्गबू को रिपोर्ट दी। ये सुनकर उसने हल्के से सिर हिलाया, मानो उसके दिल से आधा बोझ उतर गया हो। सौभाग्यवश इस युद्ध के लिए जियांग परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार और उपकरण मौजूद थे, अन्यथा राक्षसों का सैलाब पहले ही सीमा रेखा पार कर चुका होता। उन्हें बस ये नहीं पता था कि वह कौन सा देवता है जो नश्वर प्राणियों को दिव्य शक्ति प्रदान कर सकता है। एक चीनी देवता हुआशिया के सभी मार्शल आर्टिस्टों को दैवीय शक्ति प्रदान करने में सक्षम होना, इस देवता की क्षमता वास्तव में अकल्पनीय थी। हॉन्गबू मन ही मन आश्चर्यचकित हुए और जूलियन की ओर देखते हुए बोले, इस युद्ध के समाप्त होने के बाद हमें हुआशिया की ओर से जियांग परिवार को उचित धन्यवाद देना चाहिए। ये वाकई में कृतज्ञता विषय है। जियांग परिवार के समर्थन के बिना युद्ध की स्थिति शायद इतनी आशावादी नहीं होती। जूलियन सहमत हो गई। हॉन्गबू ने हल्के से सिर हिलाया और हुआशिया के मध्य में स्थित कुनलुन पर्वत की ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि कुनलुन पर्वत पर क्या स्थिति है। स्वर्गीय दरबार ने पहले ही समर्थन के लिए देवताओं को भेज दिया है, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जूलियन ने अनिश्चितता से कहा। अंगूठी अंगूठी। जब वे दोनों चिंता और अटकलें लगा रहे थे, तब दिव्य युद्ध विभाग से एक फोन आया। हॉन्गबू ने जवाब देने के लिए क्लिक करते समय अपनी भौहें थोड़ी सी खुली। कॉन्फ्रेंस टेबल पर गुयुआन का आभासी प्रक्षेपण उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। सेनापति कुनलुन पर्वत पर बाह्य देवताओं के पुनरुत्थान की समस्या का समाधान हो गया है। भारतीय देवराज इंद्र फंस गए हैं और अन्य सभी पुनर्जीवित बाह्य देवताओं को मार डाला गया है। ये सुनकर हॉन्गबू और जूलियन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। अच्छी खबर। हुआशिया ने किस देवता को भेजा था जो वास्तव में एक देवराज को फंसा सकता था? ओह, ये हुआशिया द्वारा भेजा गया कोई देवता नहीं था। भारतीय देवराज को फंसाने वाली अमरता तकनीक कैसी लगती है जिसे जियांग येचेन पहले भी इस्तेमाल कर चुका है। विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हॉन्गबू और जूलियन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर नयासी हैरानी के भाव दिखाई दिए। जब उन्होंने पहले गुयुआन से सुना था कि जियांग येचेन ने मुख्य देवता के स्तर को पार कर लिया है, तो वे काफी आश्चर्यचकित हुए थे। लेकिन गुयुआन के शब्दों ने अब उनके दिमाग को चकनाचूर कर दिया। मुख्य देवता तक पहुंचने और भारतीय देवता राजा को फंसाने के बाद ये किस प्रकार की भयावह शक्ति थी? क्या अन्य बाहरी देवताओं की हत्या करने वाला व्यक्ति भी जियांग येचेन हो सकता है? हॉन्गबू और जूलियन के मन में कई सवाल थे। उनकी आंखों में विश्वास झलक रहा था। हरा सुस्ती पहले भर्ती हुए नए सैनिक ने 2 साल से भी कम समय में इतनी तरक्की कर ली थी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बहुत बढ़िया, शानदार। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से यही उम्मीद थी। नहीं, प्रतिभाशाली लोगों में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से, हॉन्गबू ने विस्मय भरे लहजे में कहा। हालांकि कमांडर, एक और बात है जो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसी क्षण गुयुआन ने विषय बदल दिया। हॉन्गबू का चेहरा शांत बना रहा, यहाँ तक कि भारतीय देवराज भी वश में हो गए थे। भला सीमा पर मौजूद राक्षसों का झुंड भला देवताओं द्वारा संरक्षित और सुसज्जित हुआशिया की रक्षा में कैसे प्रवेश कर सकता था? आगे बढ़ो। कुनलुन पर्वत पर बाह्य देवताओं के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग के दरबार ने केवल स्वर्ग के समतुल्य महान ऋषि और नेशा को ही नहीं भेजा, बल्कि पूरी सागर के व्यूह में से स्वर्ण आत्मा पवित्र माता और कछुआ आत्मा पवित्र माता भी प्रकट हुई। गुयुआन का स्वर धीरे-धीरे गंभीर हो गया। स्वर्गीय न्यायालय द्वारा नश्वर जगत को हुआशिया महान संरचना के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार ये दोनों पवित्र माताएं पूरी सागर के तट पर स्थित व्यूह में होनी चाहिए और हुआशिया महान संरचना के पूरी क्षेत्र की देखरेख कर रही होनी चाहिए। ये शब्द सुनकर हॉन्गबू की भौहें धीरे-धीरे सिकुड़ गईं। तुम्हारा मतलब? इससे पहले कि वह अपना सवाल पूरा कर पाता, मुख्यालय का दरवाजा अचानक खुल गया। एक अधिकारी घबराकर अंदर आया और बोला, कमांडर इन चीफ, कमांडर जू, ये बुरी खबर है। पूरी सागर पर स्थित ईश्वर निगरानी टावर ने पूरी सागर सीमा की ओर एक विशाल दिव्य उपस्थिति का पता लगाया है। ये सुनकर हॉन्गबू और जूलियन तुरंत समझ गए। दोनों पवित्र माताओं ने स्वर्गीय न्यायालय के आदेश के बिना व्यूह में छोड़ दिया था, जिससे पूरी सागर सीमा पर स्थित अवरोध कमजोर हो गया था। बाहरी देवता हुआशिया की मुख्य युद्ध सेनाओं के राक्षसी ज्वार से निपटने में व्यस्त होने का फायदा उठाकर पूरी सागर पर हमला करना और हुआशिया पर आक्रमण करना चाहते थे। टकराना। हॉन्गबू ने मेज पर हाथ रखा और खड़ा हो गया। गुयुआन, तुरंत हुआशिया के 4 मार्शल गॉड और दिव्य युद्ध विभाग के मेन यांग को पूरी सागर से सहायता के लिए आने की सूचना दो। ठीक है, और जियांग येचेन? जियांग येचेन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। केवल 4 मार्शल गॉड्स और मेन यांग पर निर्भर रहना समुद्र में एक बूंद के समान होगा। गुयुआन ने आंख भरी। जब तक हम उन्हें जाने नहीं देते। कौन? युद्ध विभाग की जेल में ईश्वर ठेकेदार, पुनर्जीवित बाहरी देवताओं की मृत्यु के बाद संपूर्ण नियम उनके शरीरों में प्रवाहित हो गए। गुयुआन की निगाहें थोड़ी झुक गईं, लेकिन एक नश्वर शरीर पूर्ण नियमों का सामना नहीं कर सकता। अंतिम परिणाम केवल शरीर के विस्फोट से मृत्यु ही हो सकता है। उनका मानना है कि उन्होंने बाहरी देवताओं को पुनर्जीवित करने का अपराध किया है और उन्होंने मुझसे गुहार लगाई है। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों का उपयोग सेवा के माध्यम से स्वयं को सुधारने के लिए करना चाहते हैं। उन्हें कमांडर इन चीफ की स्वीकृति की आशा है। हॉन्गबू स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर झिझक के भाव दिखाई दिए। उस समय जियांग येचेन ने मेन यांग को एक दिव्य शरीर बनाने में भी मदद की थी। जियांग येचेन के पास शायद उन योद्धाओं के लिए कोई उपाय हो जिन्होंने बाहरी देवताओं को पुनर्जीवित होने से रोकने के लिए स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर दिया था। लेकिन अब अगर पूरी सागर की विशाल सैन्य अवरोध टूट जाती है, तो हुआशिया का पूरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। हुआशिया के सेनापति के रूप में उन्हें ऐसा विकल्प चुनना था जिससे हुआशिया को कम से कम नुकसान हो। हॉन्गबू ने अपनी मुठ्ठियां भींची और उन्हें मेज पर जोर से पटका। दांत पीसते हुए उसने एक-एक शब्द कहा, मंजूर। डॉट डॉट डॉट। हुआशिया स्वर्गीय दरबार 3 पवित्रों के हॉल के अंदर। आदरणीय जियांग येचेन ने अकेले ही भारतीय देवराज को फंसा लिया। इंद्र ने 100 से अधिक बाह्य देवताओं का वध किया और कुनलुन पर्वत पर उत्पन्न संकट का समाधान किया। वीनस मुख्य हॉल में खड़ी थी और 3 पूजनीय देवियों से आदरपूर्वक बात कर रही थी, जो देखने में कई 100 साल बड़े लग रहे थे। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर थकान स्पष्ट दिखाई दे रही थी।
परम पूज्य गुरुदेव की स्थिति भी वैसी ही थी और दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय के सिर पर भी सफेद बालों की लंटी उगाई थी। अभी हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन को स्थिर करने के लिए तीनों ने सैकड़ों वर्षों की साधना को समाप्त कर दिया था, फिर भी वे फॉर्मेशन को केवल 1 वर्ष का समय ही दिला पाए। 1 वर्ष में यह विशाल सनकी पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। इस तरह की विशाल संरचना जो पूरे दिव्य राज्य को घेरे हुए है, इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी पैदा करने के लिए अथाह प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि वीनस से ये सुनकर कि जियांग येचेन ने कुंलन पर्वत संकट का समाधान कर दिया है, उनके चेहरे के भाव थोड़े नम पड़ गए। दिव्य रत्न, तुमने वाकई अपनी शर्त जीत ली। जियांग येचेन सचमुच हमारी कल्पना से परे है। आदिमानव के दिव्य पूजनीय ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। दिव्य धरोहर की पूजनीय देवदूत मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 दिव्य पूज्य देवियों, स्वर्ण आत्मा पवित्र माता और कछुआ आत्मा पवित्र माता ने पूज्य देवियों और जय सम्राट द्वारा स्थापित स्वर्गीय नियमों का उल्लंघन किया है। उन्हें पहले ही बिजली के झटकों की सजा भुगतने के लिए स्वर्ग के न्यायालय की जेल में भेज दिया गया है। वीनस ने आगे कहा। तभी दिव्य रत्न के पूजनीय देवदूत ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आभरी। आदिमानव के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ भगवान ने सिर हिलाया। हे दिव्य खजाने, आपकी दोनों शिष्यों ने एक गंभीर गलती की है और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। आदिमानव के दिव्य पूजनीय ने निष्पक्ष रूप से कहा। अब जबकि हुआशिया महान गठन के लिए केवल 1 वर्ष शेष है, हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन हम इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे? महान सरणी को बनाए रखने के लिए देवताओं की आवश्यकता होती है और हम सब कुएं की तलहटी में बैठे मेंढकों की तरह हैं, जो बाहरी दुनिया को जरा भी प्रभावित नहीं कर सकते। यह मुश्किल है। ग्रैंड सुप्रीम एडल लॉर्ड ने आह भरी। दिव्य खजाने के परम पूजनीय व्यक्ति मौन रहे, इसलिए नहीं कि वे अपने शिष्यों को दोषी ठहरा रहे थे, बल्कि हुआशिया के भविष्य के लिए चिंता के कारण। जैसे ही तीनों दिव्य पूज्य विचार में हुए थे, प्रकाश की एक किरण हॉल में उड़कर आई और दिव्य खजाने के दिव्य पूज्य के सामने आकर रुकी। प्रकाश बिखर गया और फिर धीरे-धीरे पाठ में समाहित हो गया। हे स्वामी, पूर्वी सागर की बाधा कमजोर है। विभिन्न दिव्य राज्यों ने बाधा को तोड़ने के इरादे से अपने देवताओं को एकत्रित किया है। हम स्वर्ग के दरबार से सहायता का अनुरोध करते हैं। संदेश प्रकट होते ही तीनों पूजनीय देवियों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने तुरंत भविष्यवाणी की और उनकी आंखें अत्यंत गंभीर हो गईं। वे हमें एक पल की भी राहत नहीं दे रहे हैं। आदिमानव के दिव्य पूजनीय की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। इस महान सरणी को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रैंड सुप्रीम एडल लॉर्ड और दिव्य खजाने के सेलेस्टियल वेरिएबल एक पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने भी सिर हिलाया। पूरी सागर की बाधा के कमजोर होने से विभिन्न दिव्य राज्य एकजुट होकर अनिवार्य रूप से बाधा को तोड़कर हुआशिया में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। नश्वर जगत की शक्ति के सामने उन्हें रोकना संभव है। अब एकमात्र विकल्प यही है कि हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन को त्याग दिया जाए और हुआशिया के देवताओं को भेजा जाए। लेकिन भविष्य में हुआशिया की नश्वर दुनिया को जिन चीजों का सामना करना पड़ेगा, वे अब याव जानवर और नश्वर प्राणी नहीं होंगे, बल्कि देवता होंगे। लेकिन अब इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। बाहरी देवताओं ने मेरी हुआशिया को बहुत सताया है। ये बुरा तावलिया वे अपमान को सहन नहीं कर सकता। दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय ने क्रोध से कहा। ग्रैंड सुप्रीम एडल लॉर्ड ने अपनी लंबी सफेद दाढ़ी सहलाई, उनकी आंखों में भी क्रोध झलक रहा था। चलो इस महान संरचना को ध्वस्त कर देते हैं। आदिमानव के दिव्य पूजनीय ने सिर हिलाया और दखन नेत्र को बंद करने के लिए एक मंत्र का जाप करने ही वाले थे कि अचानक हॉल के दरवाजों के बाहर से एक आवाज आई। जूनियर जियांग येचेन ने 3 शुद्धतावादी पूर्वजों से मिलने का अनुरोध किया है। हम जियांग येचेन। तीनों परम पूज्य देवों ने अपनी गतिविधियां रोक दी और हॉल के बाहर देखने लगे। अध्याय 397 सर्वोच्च श्रेणी की अवरोधक निर्माण प्लेट प्रकट होती है, जिससे तीनों शुद्ध आत्माएं स्तब्ध रह जाती हैं। जियांग येचेन। 3 पवित्र आत्माओं के हॉल के भीतर आदिमानव के दिव्य पूजनीय ने दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय की ओर देखे बिना नहीं रह सके। ऐसा लगता है कि आपका युवा शिष्य अपनी वरिष्ठ बहन के लिए विनती करने आया है। अपने छोटे भाई जियांग येचेन की खातिर जिन लिंग और कछुआ आत्मा पवित्र माता ने विवाह छोड़ने के लिए स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करने में जरा भी संकोच नहीं किया, जो साथी शिष्यों के बीच के बंधन को दर्शाता है। इस समय हुआशिया एक बड़ी विपत्ति का सामना कर रही थी। जियांग येचेन के इस समय आने का एकमात्र कारण अपनी वरिष्ठ बहन के लिए विनती करना ही हो सकता था। दिव्य खजाने के पूजनीय देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, एक पल सोचा और कहा, उसे अंदर आने दो। लिंग बाऊ, तुम्हें गंभीरता से सोचना चाहिए। जिन लिंग और कछुआ आत्मा पवित्र माता ने जो गलती की है, वह मामूली गलती नहीं है। अगर उन्हें दंडित नहीं किया गया, तो भविष्य में ऐसी ही कोई घटना होने पर कौन जिम्मेदारी लेगा? ग्रैंड सुप्रीम एडल लॉर्ड ने उन्हें याद दिलाने के लिए बोलना शुरू किया। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने भारी स्वर में कहा, मैं जानता हूं, गलतियों की सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन चूंकि मेरा शिष्य मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं उसका गुरु होने के नाते उससे मिलने से कैसे इनकार कर सकता हूं? वीनस, जियांग येचेन को अंदर लाओ। जी हां, दिव्य खजाने की पूजनीय देवी वीनस मुख्य हॉल से बाहर निकल गई। आदिमानव के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ भगवान के चेहरों पर चिंता प्रकट हुई। लिंग बाऊ, पूरी सागर गंभीर खतरे में है, हम ज्यादा समय बातचीत में नहीं बिता सकते। आदिमानव के दिव्य पूजनीय ने उन्हें याद दिलाया। दिव्य रत्न के पूजनीय देव ने सिर हिलाया। 3 पवित्र आत्माओं के हॉल के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए उन्होंने जियांग येचेन को धीरे-धीरे उनकी ओर आते हुए देखा, जो उन्हें प्रणाम करने आ रहे थे। आपका शिष्य जियांग येचेन गुरु को प्रणाम करता है। प्रथम आरंभ के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ भगवान को नमस्कार। दिव्य रत्न के पूजनीय देवदूत ने सहमति में हल्की सी आवाज निकाली और उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। येचेन, तुमने कुंडलों में संकट का समाधान कर दिया, जिसने तुम्हारे गुरु को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि अगर आप अपनी बड़ी बहन के लिए विनती करने आए हैं, तो आपको वापस चले जाना चाहिए। उसने जो गलती की है, उसके संबंध में आपके गुरु भी शक्तिहीन है। जियांग येचेन थोड़ा हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने समझदारी से पूछा, गुरुजी, मुझे नहीं पता कि सीनियर सिस्टर ने क्या गलती की है। अरे बदमाश, क्या तुम वही नहीं पूछ रही जो तुम्हें पहले से पता है? दिव्य रत्न के परम पूजनीय ने मौन स्वर में कहा, तुम्हारी वरिष्ठ बहन ने तुम्हें बचाने के लिए बिना अनुमति के भी महल छोड़ दिया, जिससे हुआशिया की महान संरचना स्थिर हो गई। अब इस संरचना के पास केवल 1 वर्ष बचा है। फिलहाल पूरी सागर की सुरक्षा दीवार कमजोर है और विभिन्न दिव्य राज्य मिलकर हमला कर रहे हैं। हमारे पास नश्वर जगत को बचाने के लिए महान सरणी को निष्क्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों ने अपने स्वार्थ के लिए बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया। उनके अपराधों को सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें उनके लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है। वापस जाओ। जियांग येचेन को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। स्वर्ग के दरबार में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने लघु मानचित्र का उपयोग करके पूरी सागर में बड़ी संख्या में विदेशी देवताओं को एकत्रित होते देखा था। पता चला कि वे पूरी सागर की कमजोर जलबाधा का फायदा उठाकर हुआशिया क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। यदि ऐसा होता तो सुप्रीम ग्रेट बैरियर फॉर्मेशन प्लेट इसे पूरी तरह से ठीक कर सकती थी। गुरुजी, अगर मुझे महान सरणी को निष्क्रिय किए बिना उसे स्थिर करने का कोई तरीका मिल जाए और यहां तक कि ऐसा कर सकूं कि इस संरचना को बनाए रखने के लिए देवताओं की आवश्यकता न हो, तो क्या मेरी दोनों वरिष्ठ बहनों के लिए सजा माफ की जा सकती है? जियांग येचेन का चेहरा शांत था जब उन्होंने तीनों शुद्ध दाऊ पूर्वजों को देखा। ये सुनकर तीनों देवदूतों और शुक्र ग्रह के चेहरों पर अजीबोगरीब भाव दिखाई दिए। जूनियर होने के नाते जियांग येचेन को शायद ये बात पता न हो, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से पता था। हुआशिया की महान संरचना की स्थापना 100 वर्ष पूर्व पवित्र चर्च के ईलान और हुआशिया की सृष्टिकर्ता ईश्वर के संयुक्त प्रयासों से हुई थी। हुआशिया के देवताओं की भूमिका केवल इसके संचालन को बनाए रखना थी। देवताओं के संरक्षण के बिना तो उनके पास भी महान सरणी को क्रियाशील करने की क्षमता नहीं थी। जियांग येचेन ने अभी मास्टर बोर्ड का दर्जा प्राप्त किया था, भला वही कैसे कर सकता था? जियांग येचेन, मुझे पता है कि आपका अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों के साथ गहरा रिश्ता है, लेकिन हमारे सामने शेखी बघाना स्वीकार्य है। आदिमानव के दिव्य पूजनीय जियांग येचेन द्वारा उनके लिए की गई विनती से पहले ये संतुष्ट थे और उनका चेहरा और भी अधिक नाखुश हो गया। ग्रैंड सुप्रीम एडल लॉर्ड की आंखें भी सिकुड़ गईं। हुआशिया नश्वर लोग के समय तबाही के कगार पर है, फिर भी तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। वापस जाओ। अपनी मक्खी भगाने वाली छड़ी के एक झटके से दाव शक्ति के प्रवाह ने जियांग येचेन को हॉल के बाहर की ओर धकेल दिया। दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय ने भौहें चढ़ाकर अपना हाथ हिलाया, जिससे ग्रैंड सुप्रीम एडल लॉर्ड की शक्ति अवरुद्ध हो गई और जियांग येचेन को खुद को स्थिर करने का मौका मिल गया। मेरे शिष्य को उपदेश देना तुम्हारा काम नहीं है। येचेन, क्या तुम्हारे कहे का कोई आधार है? उन्होंने अपने शिष्य की ओर घूरते हुए कहा, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपनी दोनों वरिष्ठ बहनों के समान ही दोषी होगे और स्वर्ग के कारागार में प्रवेश करोगे। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। उनके गुरु अभी सर्वश्रेष्ठ थे, जो उनकी बात सुनने को तैयार थे। उसने धीरे से सिस्टम स्पेस से कटोरे के आकार की सर्वोच्च श्रेणी की अवरोध निर्माण प्लेट निकाली। स्याही जेड रंग की यह प्लेट पंचतत्वों, अष्टकोणीय त्रिभुजों और रहस्यमय प्रतीकों से खुदी हुई थी और उसकी हथेली में घूम रही थी। फॉर्मेशन प्लेट से एक प्राचीन आभा फैल गई। हम तीनों दिव्य पूज्यों की निगाहें गठन पट्टिका पर पड़ी। उनकी अंतर्दृष्टि को देखते हुए वे निश्चित रूप से गलती नहीं कर सकते थे। ये फॉर्मेशन प्लेट अत्यंत असाधारण थी। मास्टर, ये वस्तु एक बाधा निर्माण प्लेट है। ये किसी भी बाधा या विशाल सरणी को बिना किसी रखरखाव की आवश्यकता के देर से 10 वर्ष की यादृच्छिक अवधि तक बनाए रख सकती है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान किसी भी बाहरी बल द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। समय समाप्त होने के बाद ही अवरोध को हटाया जा सकता है। जियांग येचेन ने प्रणाली के विवरण के अनुसार तीनों दिव्य पूज्यों को समझाया। ये सुनकर तीनों दिव्य पूज्यों की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। यदि यह वस्तु वास्तव में वैसी ही थी जैसा जियांग येचेन ने वर्णन किया था, तो यह न केवल महान सरणी को कम से कम 1.5 वर्ष और बढ़ा देगी, बल्कि हुआशिया के देवताओं को अंततः निष्क्रिय करने की व्यवस्था करने के लिए भी मुक्त कर देगी। ये सचमुच दोनों ही दृष्टियों से सर्वोत्तम था। हालांकि उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसी चमत्कारिक वस्तु एक जूनियर के हाथों में थी। येचेन, क्या ये वस्तु सचमुच वैसा कर सकती है जैसा आप कहते हैं? दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने आधे संदेह के साथ पूछा। जियांग येचेन ने हल्की से सिर हिलाया और दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए फॉर्मेशन प्लेट को दिव्य खजाने के परम पूजनीय के सामने हवा में फैला दिया। अगर गुरुजी को विश्वास नहीं है, तो आप कोशिश करके देख लेंगे। दिव्य खजाने के परम पूजनीय देवदूत ने हाथ बढ़ाकर गठन पट्टिका को पकड़ लिया। उनकी आंखें चमक उठी। मात्र स्पर्श मात्र से ही उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ।
आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ भगवान ने भी चुपचाप देखते हुए अपनी निगाहें डाली। ये चेन, अगर फॉर्मेशन प्लेट सचमुच ऐसा कर सकती है तो आपकी गुरु गारंटी देते हैं कि आपकी सीनियर सिस्टर को दंडित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। जियांग येचेन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने गठन प्लेट में दिव्य शक्ति का संचार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिससे उनकी आंखों में भ्रम दिखाई देने लगा। जियांग येचेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मन ही मन सोचने लगा, सिस्टम सर्वोच्च श्रेणी की अवरोध निर्माण प्लेट को सक्रिय करो और इसे हुआशिया महान निर्माण पर लागू करो। झट झट। दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय की हथेली में 33 स्याही सेट फॉर्मेशन प्लेट पर अंकित रूप में अचानक चमक उठे, जिससे बैंगनी सुनहरे रंग की विद्युत चिंगारियों की झनझनाहट भरी ध्वनि निकली। गर्जन। गठन की थाली अचानक एक जीवित वस्तु की तरह प्रतीत हुई, जो 3 पवित्र जनों के हौसले उड़ती हुई निकली। कटोरे के आकार की वह थाली धीरे-धीरे इतनी फैल गई कि उसने सूर्य को ढक लिया। फॉर्मेशन प्लेट पर 9 दिव्य स्तंभ थे और दिव्य शक्ति से प्रकट हुए 9 ड्रैगन उनके चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गए और ड्रैगन की धारें निकालने लगे। फिर 9 दिव्य स्तंभों के चारों ओर मंत्रों का चक्र घूमने लगा। जैसे ही दिव्य प्रकाश केंद्रित हुआ, प्रकाश के 9 स्तंभ सीधे बादलों में समा गए और एक अदृश्य अवरोध में विलीन हो गए। तीनों दिव्य पूज्य ये सब देखकर अचंभित रह गए। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि हुआशिया महान संरचना का केंद्र रखरखाव के लिए उनकी दिव्य शक्ति को अवशोषित नहीं कर रहा था। इसके बजाय ये धीरे-धीरे सूर्य की रोशनी को सोखने वाली फॉर्मेशन प्लेट के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। न केवल मूल भाग, बल्कि स्वर्ग के दरबार में महान सन्नी को बनाए रखने वाले देवताओं ने भी अपनी आंखें खोली और पाया कि सन्नी से उनका संबंध पूरी तरह से टूट गया था। वे आकाश की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उन्होंने स्वर्ग के दरबार के ऊपर विशाल संरचना प्लेट को प्रकट होते देखा, तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। अध्याय 398 स्वर्ग के दरबार के देवता पूर्वी सागर की ओर अग्रसर हुआशिया देव साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन। 33 स्वर्गों के ऊपर हुआशिया स्वर्गीय दरबार के 3 पवित्र जनों के हॉल के बाहर बादल सोने की तरह बह रहे थे। विशाल फॉर्मेशन प्लेट पर कुंडलित ड्रैगन के आकार के 9 स्तंभ आकाश को सहारा दे रहे थे। स्तंभों पर खुदे हुए प्राचीन अक्षर गुलाबी बादलों के बीच चमक रहे थे। स्वर्ग के दरबार के चारों ओर से दिव्य शक्ति की अनगिनत किरणें 3 पवित्र जनों के हॉल की ओर उड़ती हुई सीधे गठन प्लेट की ओर बढ़ रही थी। अमर बादलों के ऊपर स्वर्ग के दरबार के देवताओं ने एक के बाद एक भ्रमित भाव प्रकट किए और वे संचालित विशालकाय फॉर्मेशन प्लेट को निहारने लगे। क्या आप सभी का भी ग्रेट एरे से संपर्क टूट गया है? स्वर्ग के दरबार के 4 सम्राटों में से एक महान सम्राट वचन, जो सोने की कवच पहने हुए थे और वीरता का भाव प्रदर्शित कर रहे थे, ने देवताओं की ओर देखते हुए पूछा। सचमुच वांगहान महल में स्थित ग्रेट एरे का गठन ध्वज गायब हो गया है। चांद ई ने थोड़ा झुकते हुए कहा। देवता भी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। कितना अजीब है, अभी पूरी सागर में स्थित महल से कोई बिना अनुमति के चला गया, जिससे महान सन्नी में स्थिरता आ गई। इसे स्थिर करने में हमें एक सदी का समय लगा। अब क्या हो रहा है? यह इस महान गठन पट्टिका का कार्य होना चाहिए। हुआशिया महान गठन ईश्वर राज्य की सुरक्षा से संबंधित है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये फॉर्मेशन प्लेट आखिर है क्या? ये स्वर्ग के दरबार में क्यों प्रकट हुई? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग के दरबार के देवताओं ने गठन पट्टिका का गहन अध्ययन किया और ठीक उसी समय जब वे सोच रहे थे, 3 पवित्र देवों के हौल से महान दाव की चीख की 3 धाराएं निकली। देवताओं ने जैसे ही उन्हें महसूस किया, उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। स्वर्गीय आदरणीय व्यक्तियों को नमस्कार। 9 स्वर्गों के ऊपर स्थित शून्य में अचानक गहरे बैंगनी रंग की अपार ऊर्जा की एक हल्की सी किरण प्रकट हुई। यह न तो बादल थी, न धुंध, न प्रकाश और न ही रंग, मात्र एक हल्की सी हलचल के साथ इसने बहते हुए सुनहरे बादलों को अंबर की तरह स्थिर कर दिया और 9 स्वर्गीय स्तंभों पर विराजमान सुनहरे ड्रैगनों को धारने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही गुलाबी रोशनी मिट गई, दाववादी आकर्षण अंतरिक्ष में फैल गया। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय, दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वृद्ध भगवान देवताओं के सिर के ऊपर प्रकट हुए। उनके बगल में वीनस और जियांग येचेन थे। हे स्वर्ग के पूज्यों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि महान सन्नी का हमसे संबंध क्यों टूट गया है? महान सम्राट सवेरे तीनों दिव्य पूज्यों से आदरपूर्वक पूछा। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ स्वामी थोड़े स्वाभाविक लग रहे थे। उनकी निगाहें उनके बगल में बैठे जियांग येचेन पर पड़ी और उन्होंने विस्मय से आह भरी। इस लड़के के पास एक बड़ा रहस्य छिपा है। उन्होंने पहले सोचा था कि जियांग येचेन केवल अपनी सीनियर सिस्टर के लिए विनती करने आया है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह हुआशिया को इतना भव्य उपहार देगा। अब हुआशिया को न केवल महान सन्नी का आशीर्वाद प्राप्त है, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए देवताओं की भी आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है कि हुआशिया को परेशान करने वाले विभिन्न देव राज्यों को उनके अपने कर्मों का फल चखने को मिले। हाँ, दिव्य रत्न के परम पूजनीय ने जोर से हंसते हुए जियांग येचेन को अपनी ओर खींच लिया। अब से तुम सब महान सन्नी के बंधनों से मुक्त हो सकते हो और इसके लिए तुम सब मेरे शिष्य जियांग येचेन के आभारी हो। जियांग येचेन स्वर्ग के पूज्य गुरु के शिष्य। ये सुनकर स्वर्गीय दरबार के देवताओं ने अपनी निगाहें जियांग येचेन पर टिका दी। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए थे। उन्हें याद नहीं था कि दिव्य रत्न के पूजनीय संत का ऐसा कोई शिष्य था। इसके अलावा दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने कहा कि जियांग येचेन के कारण वे महान सन्नी के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। दिव्य खजाने के पूजनीय देव, इसका क्या अर्थ है? महान सम्राट वचन ने उलझन में पूछा। दिव्य खजाने के परम पूजनीय देव के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई जब उन्होंने आकाश में स्थित विशाल संरचना प्लेट की ओर इशारा किया। इस वस्तु को बाधा संरचना प्लेट कहा जाता है। ये देवताओं की शक्ति की आवश्यकता के बिना हुआशिया महान संरचना को बनाए रख सकती है और यह वस्तु मेरे शिष्य की है। आह! ये सुनकर स्वर्गीय दरबार के सभी देवताओं के चेहरे के भाव बदल गए। हुआशिया की महान संरचना की स्थापना सृष्टिकर्ता देवता नुआ पांगु और फुक्सी ने एलान के पवित्र चर्च के सहयोग से की थी। भला एक कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा लाई गई संरचना पट्टिका से इसे कैसे बदला जा सकता है? देवताओं को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी दिव्य शक्ति के इंद्रियों ने फॉर्मेशन प्लेट का अवलोकन किया और धीरे-धीरे उनके चेहरों पर सदमे के भाव प्रकट होने लगे। उन्होंने एक सदी तक हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन को बनाए रखा था और स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकते थे कि यह फॉर्मेशन प्लेट हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन में ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी, एक ऐसी शक्ति जिसे वे भी नहीं समझ सकते थे। ये सच है। फॉर्मेशन प्लेट वास्तव में हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन को बनाए रख रही है। जियांग येचेन की ओर देवताओं की निगाहें अचानक विस्मय से भर गईं। देवताओं की निगाहें देखकर जियांग येचेन एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया। ये सभी चीनी पौराणिक कथाओं के देवता थे। पहले वह उन्हें केवल किताबों में ही निहार सकता था, लेकिन अब जिस तरह से वे उसे देख रहे थे, वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह उन्हें किताबों में देखा करता था। वैसे शिष्य फॉर्मेशन प्लेट ग्रेट एरे को कितने समय तक बनाए रख सकती है? अपने गुरु का प्रश्न सुनकर जियांग येचेन ने उस सिस्टम पैनल की ओर देखा जिसे केवल वही देख सकता था। उसके होंठ फड़फड़ाए और एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने कहा, 1.5 साल। इसका कोई उपाय नहीं था। उसने संयोग से कम गारंटी का दिवाला विकल्प चुन लिया था। दिव्य खजाने के आदरणीय देवदूत का चेहरा सख्त हो गया, फिर उन्होंने शर्माते हुए मुस्कुराया। 1 साल से तो बेहतर है। अब जबकि स्वर्ग के दरबार के देवताओं को इच्छानुसार जुटाया जा सकता है, तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। फिर सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन और तीसरी मार्शल बहन के लिए सजा। माफ कर दिया। दिव्य खजाने के परम पूजनीय देव अपना हाथ हिलाकर निर्णय लेने वाले थे कि अचानक रुक गए और आदिम देव और वरिष्ठ देव की ओर देखा। मेरे लिए अपने दोनों शिष्यों की सजा माफ करना बिल्कुल उचित है ना? बोलते समय उन्होंने अपनी आंखों से आकाश में स्थित बैरियर फॉर्मेशन प्लेट की ओर इशारा किया। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय परम वरिष्ठ प्रभु, वे दोनों वास्तव में कुछ हद तक अनिच्छुक थे। आखिरकार स्वर्ण आत्मा पवित्र माता और कछुआ आत्मा पवित्र माता ने स्वर्गीय नियमों का उल्लंघन किया था, लेकिन जियांग येचेन द्वारा लाई गई वस्तु के सामने वे कुछ कह भी कैसे सकते थे? आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने हाथ हिलाया। ठीक है, ये बस एक छोटी सी गलती थी। वीनस, जाओ और उन्हें स्वर्ग के कारागार से बाहर निकालो। दंड की कोई आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी सिर हिलाया। संभवतः वे भी अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं। अपनी गलतियों को जानना और उन्हें सुधारने की क्षमता रखना सबसे बड़ा सद्गुण है। चलिए उन्हें एक मौका देते हैं। वीनस के बुरे चेहरे पर सदमे के भाव साफ दिख रहे थे। रुको, क्या स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करना एक मामूली गलती है? उन्हें अभी तक सजा भी नहीं मिली है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि वे गलत थे? वीनस ने जियांग येचेन की ओर देखा, जिसने एक मासूम सी मुस्कान दी। वीनस ने चुपचाप अंगूठा ऊपर करके सहमति जताई। साथ ही दाववादी, आप कमाल हैं। आपके आदेश अनुसार परम पूज्य, उसने आदेश स्वीकार किया और स्वर्ग के कारागार की ओर चल पड़ा। येचेन, तुम भी चलो। दिव्य रत्न के परम पूजनीय ने जियांग येचेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, पूरी सागर के मामलों को गुरुजी पर छोड़ दो। तुम जाओ और अपनी वरिष्ठ बहनों को समझाओ और उनसे कहो कि भविष्य में वे इतनी लापरवाही न बरतें। जियांग येचेन ने आंखें घुमाई। ठीक है। अपने सबसे छोटे शिष्य और वीनस को स्वर्गीय कारागार की ओर जाते हुए देखकर दिव्य खजाने के पूजनीय देव ने अपनी टुकड़ी पर दाढ़ी सलाई। उनकी आंखें संतुष्टि से भरी हुई थी। स्पिरिट ट्रेजर तलाश करना बंद करो, अभी भी बहुत जरूरी काम बाकी है। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने उन्हें याद दिलाया। फिर स्वर्ग के दरबार के देवताओं की ओर देखकर गंभीरता से कहा, सभी लोग, अब जबकि विदेशी देवताओं ने पूरी सागर पर आक्रमण कर दिया है, वे हमारी हुआशिया का उपहास कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई देवता उपलब्ध नहीं है। आज हम इन विदेशी देवताओं से एक सदी के उत्पीड़न का बदला लेंगे और अपने हुआशिया देव साम्राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ये सुनकर स्वर्ग के दरबार के सभी देवताओं ने गंभीर भाव प्रकट किए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। स्वर्गीय पूज्य के आदेशानुसार हम अपने हुआशिया देवराज की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। देवताओं की आवाज़ों से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। जैसे ही स्वर्गीय दरबार के देवता पूरी सागर की ओर बढ़े, वे आवाज़ अभी भी गूंज रही थी, जो आत्मा को झकझोर देने वाली और शक्तिशाली थी। अध्याय 399 पूरी सागर संकट। स्वर्गीय दरबार के देवताओं का अवतरण 2 अध्याय 1 में। पूरी सागर का तट, ब्लू महल। समुद्र, जो आमतौर पर धूप वाला और शांत रहता था, अब विशाल नील लहरों से उफान पर था, जो लगातार उस बीच से टकरा रही थी जहां ब्लू पैलेस स्थित था। महल के द्वार के सामने लहराते सफेद बालों और ऋषि जैसे आभास वाले अमर देव दो बावड़ें महल के बाहर की विशाल लहरों और आकाश में एकत्रित होती दिव्य शक्ति को देख रहे थे। उनकी भौहें तन गई थी और हथेलियां कसकर खींची हुई थी। वरिष्ठ भाई, क्या गुरुजी ने कोई उत्तर दिया है?
उनके बगल में नीले हरे रंग के दावादी वस्त्र पहने पवित्र माता उड़ान ने गहरी आवाज में पूछा। उनकी शांत चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। डोबा दाउरे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। संदेश अभी भेजा गया है। हो सकता है कि स्वामी को अभी तक न मिला हो, या शायद अगर मिला भी हो तो पूरी सागर को सुदृढ़ करने के लिए स्वर्ग के दरबार में कोई देवता उपलब्ध न हो। पवित्र माता उड़ान ने आह भरी। वरिष्ठ बहन और हमारी सबसे छोटी कनिष्ठ बहन ने एक बड़ी आपदा खड़ी कर दी है। यदि विदेशी देवता महान सनी की बाधा को भेद कर आगे बढ़ गए तो मानव जगत लाशों से भर जाएगा। उसने विशाल सनी के बाहरी भाग की ओर देखा। स्याही जैसे रंग की लहरों के ऊपर ओलंपियन सागर देवता पोसेidon कांसे के कवच में खड़े थे। अपने त्रिशूल के कोमल प्रहार से समुद्र से 1000 फीट ऊंची लहर उठी थी। आकाश में तेज रोशनी बिखेरता हुआ एक दिव्य मंदिर स्याही जैसे काले बादलों को चीरता हुआ धीरे-धीरे दृश्य अवरोध के बाहर उतर रहा था। 100 साल पहले के जाने पहचाने चेहरे एक एक करके प्रकट हुए। असगाद की रानी ताकामागाहरा के मातृरासो ओमिकामी मिस्र के वायु देवता शिव। देवताओं की संख्या 10,000 से अधिक थी। पवित्र माता उड़ान ने पीछे मुड़कर 240 से अधिक जी संप्रदाय के सदस्यों को देखा। बिरु महल के तलवार द्वार के सामने खड़े शिशु के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। संख्या में इतने बड़े अंतर और इस तथ्य के कारण कि विदेशी देवताओं के पास मातृरासो ओमिकामी जैसा देवराज था, जीतना लगभग असंभव था। मेरी गलती है कि मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों को ठीक से अनुशासित नहीं किया, लेकिन बात यहाँ तक पहुंच गई है और अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। डोबा दाउरे ने पूर्वी सागर की सीमा से परे देखते हुए गंभीरता से कहा, छोटी बहन उड़ान, शिशु को गठन सक्रिय करने के लिए कहें। हम मानव जगत की सुगंध ग्रहण करते हैं, चाहे हम रक्त को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों न हो, हमें विदेशी देवताओं को मानव जगत में अराजकता फैलाने से रोकना ही होगा। पवित्र माता उड़ान ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया और जी संप्रदाय की ओर मुड़ गई। शिष्यों, शिष्यों, अपनी अपनी जगह ले लो, पूरी सागर की रक्षा अंत तक करो। जी हाँ, सीनियर सिस्टर। बयूजियान, जिंगुजियान, फाजी और अन्य जी संप्रदाय शिष्यों ने तुरंत बिरु महल के द्वार खोल दिए। 9 मंजिला ज़ेड चबूतरे के ऊपर जूजियान की 4 तलवारें चबूतरे की दीवारों से फूट पड़ी। चारों तलवारें झू, लू, शियान और जूट प्रकाश बिखेर रही थी और उनकी तलवारों की गूंज अजगर की दहाड़ की तरह पूरी दुनिया में गूंज रही थी। चारों तलवारें महल के सामने स्थित 4 तलवार द्वारों पर गिरी और तलवार ऊर्जा की 4 धाराएं तुरंत पूरी सागर को पार कर गईं। जूजियान तलवार गठन सक्रिय करो। डोबा दाउरे गठन के केंद्र में खड़े थे। उनके हाथों में गठन आरे की मुहरें थीं। उनका हरा वस्त्र जोर से लहरा रहा था और उनकी दिव्य आभा जूशियान की तलवारों की चमक में विलीन हो रही थी। फिर सातों सहायक अमर देवताओं ने एक-एक करके गठन द्वार की रक्षा की। जिंगुशियान ने गठन के केंद्र को बंद करने के लिए सुनहरे घेरे को थामे रखा। वुयुशियान ने गठन के भीतर गहन धाराओं को प्रज्वलित किया और चांग ए दिग्वांशियान ने तलवार की ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए ध्वज को थामे रखा। 7 अमर प्राणियों के संयुक्त प्रयास से जूजियान तलवार संरचना ने एक दूसरे के ऊपर परत पर संरचना बनाई, जिससे एक नौ मोड़ वाला घातक जाल तैयार हुआ, जहां तलवार की ऊर्जा कोने में व्याप्त थी। ये देखकर पूरी सागर पर उतरने वाले विदेशी देवताओं ने तिरस्कार के भाव प्रकट किए। अमात्यरासु ओमिकामी, आप इस संरचना को तोड़ने की व्यवस्था करें। दिव्य मंदिर के शीर्ष पर सूर्य देवता अपोलो ने ताकामागाहरा के देवराज अमात्यरासु की ओर देखा। अमात्यरासु ओमिकामी की सुनहरी आंखें बिरु पैलेस के सामने स्थित जूजियान तलवार संरचना पर घूमी और उन्होंने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। ये तलवार नुमा संरचना 4 ईश्वर राजक स्तर की दिव्य कलाकृतियों से बनी है। इसकी मारक क्षमता से मुझे भी बेचैनी हो रही है। हुआशिया के देवताओं को प्रतिक्रिया करने का समय न दें, हम सब मिलकर इस संरचना को सीधे तोड़ देंगे। अमात्यरासु ओमिकामी ने धीरे-धीरे यास्कानी ओमागतामा को बाहर निकाला। एक हल्की रोशनी ने उनके शरीर को ढक लिया और फिर वे प्रकाश की एक सुनहरी धारा में परिवर्तित होकर दिव्य मंदिर से बाहर उड़ गईं। फ्रिक, वायु के देवता शिव, अपोलो और अन्य देवताओं ने उसके पीछे जाने से पहले एक पल के लिए सोचा। सभी राष्ट्रों के देवताओं, मेरी आज्ञा सुनो, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके कमजोर हो चुके महान सेना के अवरोध पर प्रहार करो। अमात्यरासु ओमिकामी धीरे-धीरे बोली, उनकी हथेली में विधि की शक्ति का कंपन हो रहा था। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सहयोग के दिव्यराजों के 10,000 देवताओं ने हुआशिया सीमा पर दृश्य बाधा को घूरना शुरू कर दिया और अपनी दिव्य विधि शक्ति को जुटाकर अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र पर ओलंपियन सागर देवता पोसेidon विशाल लहरों पर आसीन हुए। उनका कांस्य त्रिशूल सतह पर घुमा और 10,000 फुट ऊंची सुनामी एक भयंकर जलराशि की तरह अपने नुकीले दांतों के साथ विशाल सुरक्षा कवच की ओर दौड़ी। अपोलो अपने सूर्य रथ पर खड़ा था, उसके हाथ में सूर्य देव का धनुष प्रकट हुआ। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को धनुष की डोरी पर रखा और उसे खींचकर पूर्णिमा का चंद्रमा बना दिया। नारंगी प्रकाश के बिंदु एक तीर में समाहित हो गए, जो सूर्य के नियम की शक्ति से लिपटा हुआ था। हुश की ध्वनि के साथ उसने उसे छोड़ दिया। तीर गिरते सूरज की तरह विशाल सनी अवरोध से टकराया। आकाश में असगाद के बलिष्ठ युद्ध देवता जिन्हें अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाई और अवरोध की ओर वार किया। गरज के देवता थोर बिजली के एक बोट में परिवर्तित हो गए। उनका म्योलनर एक पहाड़ की तरह नीचे उतर रहा था। लगभग उसी समय जब अमात्यरासु ओमिकामी ने बोलना समाप्त किया, 10,000 देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति से विशाल सनी अवरोध पर प्रहार किया। बूम! विदेशी देवताओं की शक्ति हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन की अदृश्य बाधा पर आ गिरी, जिससे एक ऐसी गर्जना उत्पन्न हुई जिसने दुनिया को हिला दिया। पूरी सागर ऐसा लग रहा था मानो उस पर कोई उल्कापिंड टकरा गया हो। बिरु महल केंद्र में स्थित था और समुद्र का पानी चारों दिशाओं में 10,000 फुट ऊंची लहरों के रूप में उमड़ रहा था। बिरु महल में भी ऐसा महसूस हुआ मानो भूकंप आ गया हो। अमर महल कांप उठा, जमीन पर देव यहां तक कि दिव्य शक्ति की भीषण झटकों से दीवारें भी फट गईं। छी! जी संप्रदाय जूजियान तलवार संरचना स्थापित करने वाले सभी शिष्यों ने सदमे से अपने आंतरिक अंगों को हुए नुकसान के कारण खून थूक दिया। जूजियान तलवार संरचना भी डगमगा उठी और संरचना के भीतर मौजूद तलवार ऊर्जा का आधे से अधिक हिस्सा गायब हो गया। संयम बनाए रखें। डोबा दाउरे ने दहाड़ा, अपने दाववादी वस्त्र को झटकते ही जूशियान की चारों तलवारें एक साथ बाहर निकली। उनकी तलवार ऊर्जा एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ी। लेकिन जब चारों तलवारें विदेशी देवताओं की दिव्य विधि शक्ति के संपर्क में आईं, तो वे कुछ ही सेकंड तक टिक पाईं और फिर पीछे धकेल दी गईं, जिससे वे महल की दीवारों की गहराई से धंस गईं। दरार। इसके बाद अदृश्य ग्रेट बैरियर पर एक दरार दिखाई देने के साथ ही टूटने की एक अविश्वसनीय रूप से तेज आवाज गूंज उठी। डोबा दाउरे और जी संप्रदाय शिष्य स्तब्ध रह गए। विशाल सेना बिखरने ही वाली थी। हुआशिया की महान संरचना में दरार आ गई है। सभी अपनी पूरी ताकत से प्रहार करो। युद्ध के देवता ओलंपियन देवता रेस ने अपनी कांसे की लंबी तलवार ऊंची उठाई और अपने रथ को दौड़ाते हुए ओलंपियन देवताओं का नेतृत्व करते हुए आक्रमण किया। हुआशिया की महान संरचना के सचमुच टूटने के संकेत देखकर विदेशी देवताओं ने तुरंत बिना किसी संकोच के अपनी विधि शक्ति का उपयोग करते हुए हमला कर दिया। गर्मागर्म ग्रेट बैरियर पर और भी दरारें दिखाई देने लगी। डोबा दाउरे और जी शिष्यों ने तुरंत अपने जादुई खजाने निकाल लिए और अपनी सीमित दैवीय शक्ति का उपयोग प्रतिरोध करने के लिए किया। हालांकि उनके सारे जादुई खजाने नष्ट हो गए और प्रतिक्रिया के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगा। वे इसे रोक नहीं सके। टकरा जाना। अदृश्य अवरोध कांच की तरह चकनाचूर हो गया, जिससे एक छेद बन गया। डोबा दाउरे और जी संप्रदाय के चेहरे दिखाई दिए। सभी शिष्यों में जबरदस्त बदलाव आया। विशाल सनी में एक दरार पड़ गई थी। फिलहाल हुआशिया के सभी देवताओं को विशाल सनी को बनाए रखने की आवश्यकता थी और वे बिरु महल को सुदृढ़ नहीं कर सकते थे। यदि वे उन्हें नहीं रोक पाए तो मानव जगत तबाह हो जाएगा। डोबा दाउरे ने दांत पीसते हुए अपने घायल शरीर को घसीटते हुए जूजियान की 4 तलवारों को नियंत्रित किया और उन्हें ग्रेट एरिया में मौजूद खाई पर खड़ा कर दिया। जी संप्रदाय के शिष्यों, भले ही हमारे भौतिक शरीर नष्ट हो जाए और हमारा दाव क्षीण हो जाए, हमें विदेशी देवताओं को मानव जगत में एक कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। शिष्यों ने अपने सबसे बड़े भाई डोबा की ओर देखा, जो संतराल पर अकेले खड़े थे और उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प के भाव दिखाई दिए। सीमा पार से आए ये बदमाश पूरी सागर की सुरक्षा दीवार की कमजोरी का फायदा उठाकर छुपकर हमला कर रहे हैं। यह हमला योद्धा अंत तक उनसे लड़ेगा। अगर बड़े भाई डोबा को मृत्यु से डर नहीं लगता तो मुझे भी नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा मैं पुनर्जन्म ले लूंगा। मार डालो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जी संप्रदाय के 200 से अधिक सदस्यों में से एक भी नहीं। शिष्य पीछे हट गए। एक एक करके वे अमर बालों पर चढ़े और विशाल सनी में मौजूद दरार से बाहर निकल गए। सिर्फ आप पर निर्भर रहना कितना हास्यास्पद है। सूर्य के देवता अपोलो ने पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर अपना धनुष खींचा और सुनहरी रोशनी से चमकते हुए 3 तीर की आवाज के साथ निकल पड़े। डोबा दाउरे के सफेद बाल लहराए, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और हाथों में मुद्राएं बना ली। जूजियान की चारों तलवारें निकली और सभी तीरों को बीच से काट दिया। ये सिर्फ हमारे हुआशिया के देवता ही नहीं है, हम भी हैं। तुम विदेशी देवताओं, तुम्हारे दादाजी तुम सबको उड़ा देंगे। जैसे ही विदेशी देवता एकजुट होकर उस दर्रे से होकर आगे बढ़ने वाले थे, अचानक उस दरार से दिव्य शक्ति की सैकड़ों धाराएं निकल आई और उनके सामने प्रकट हो गईं। उनमें से प्रत्येक सफेद धागे जैसे विधि शक्ति से लिपटा हुआ था, लेकिन उनके भौतिक शरीर सफेद प्रकाश विकीर्ण करने वाली दरारों से ढके हुए थे। डोबा दाउरे और जी संप्रदाय शिष्य स्तब्ध रह गए। ये स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती थी जब भौतिक शरीर इस नियम का सामना न कर सके। हम नश्वर चीजों का एक समूह जो कानून की शक्ति का भी सामना नहीं कर सकता, देवताओं का अपमान करने की हिम्मत करता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। युद्ध की देवी दुर्गा लाल रंग के अमर वस्त्रों और चमकदार सोने के आभूषणों से सजी हुई शिव के त्रिशूल को लहराते हुए उस स्थान से विलीन हो गई। छी! मांस के छिदने की आवाज गूंज उठी। शिव के त्रिशूल ने प्रकाश के देवता बालर के लिए अनुबंध करने वाले देवादिल लुसेन की छाती को भेद दिया था। देवताओं का अपमान करना यही तुम्हारा अंत है, दुर्गा ने ठंडे स्वर में कहा। लुसेन, जिसका शरीर सफेद रोशनी की दरारों से ढका हुआ था, खून थूक रहा था, फिर भी उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, शिव के त्रिशूल को कसकर पकड़े हुए और जोर से हंसा, स्वयं विस्फोट। क्या? दुर्गा के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह तुरंत शिव का त्रिशूल निकालना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूम! प्रकाश का नियम हिंसक रूप से कंपन करने लगा, जिसके बाद एक सफेद प्रकाश पूरी दुनिया में चमक उठा, जिससे देवता क्षण भर के लिए अंधभक्त हो गए। स्वयं के आत्मविस्फोट की विशाल ऊर्जा के कारण अंतरिक्ष ढह गया और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम पूरी तरह से टूट गए। इसके बाद के झटके भयंकर और उथल-पुथल में बदल गए, जिससे विदेशी देवताओं को पीछे हटना पड़ा।
हे विदेशी देवताओं, हुआशिया पर आक्रमण करने की यही कीमत है। भयंकर गर्जना क्रोध भरी चीख के साथ मिलकर देवताओं के कानों में गूंज उठी। जब सफेद रोशनी मिट गई, दुर्गा और भगवान ठेकेदार यूं से गायब हो गए, मानो उन्हें दुनिया से मिटा दिया गया हो और पीछे कुछ भी न छूटा हो। अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में लौ के आत्मविस्फोट से निर्मित एक विशाल सफेद ऊर्जा भवन शेष रह गया था। डोबा डोरेन और जी संप्रदाय सभी शहरानी से आंखें फाड़कर देखते रह गए, मानो उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो। इस हुआशिया गॉड कॉन्ट्रैक्टर से तो विदेशी देवता भी भयभीत हो गए थे। ये जानना आवश्यक है कि देवता वास्तव में नियम के अवतार थे। जब तक उस नियम का एक भी अंश संसार में शेष रहता, वे दीर्घकाल में पुनर्जीवित हो सकते थे। लेकिन अगर कोई अपने ही कानून को तोड़ देता, तो इसका मतलब निश्चित रूप से मौत होती। पागल, ये हुआशिया नश्वर चींटियां तो बिल्कुल पागल हैं। मृत्यु के भारतीय देवता यम ने दुर्गा को एक नश्वर व्यक्ति द्वारा घसीटकर मौत की घाट उतारते देख क्रोधित होकर कहा। इसी बीच युद्ध विभाग की जेल से आया विदेशी देवता ठेकेदार एक साथ खड़े हो गए और हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन में मौजूद खाई को अवरुद्ध करते हुए खून से लाल आंखों से विदेशी देवताओं को घूर रहे थे। भाइयों, इतने लंबे समय तक उस जेल में रहने के बाद यह अंतिम मिशन वास्तव में संतोषजनक है। उस छोटे बच्चे लिटिल लू ने तो मुझसे पहले ही यह काम कर दिया और एक विदेशी देवता को अपने साथ नीचे खींच लाया, तो मुझे कम से कम 2 देवताओं को खींचना होगा। अरे विदेशी देवताओं, ध्यान से सुनो, अगर तुमने हुआशिया की धरती में एक कदम भी रखा, तो तुम्हारे दादाजी तुम्हें विस्फोट की कला सिखाएंगे। 100 विदेशी देव ठेकेदारों ने आकाश और समुद्र में विराजमान देवताओं की ओर इशारा करते हुए जोर-जोर से शाप दिया। चूंकि कानून के चलते उनके शरीर के विस्फोट से उनकी मृत्यु तो होनी ही थी, इसलिए यह अंतिम मिशन आत्मघाती प्रयास ही था। एक विदेशी देवता को अपने साथ ले जाना कोई नुकसान नहीं था, दो को ले जाना लाभ था। डोबा डोरेन और अन्य जी संप्रदाय शिष्य सब रह गए। उन नश्वर प्राणियों की पीठों को देखकर उन्हें लगा कि वे उनके सामने फीके पड़ गए हैं। हे नश्वर चींटियों, तुम स्वयं को बहुत अधिक महत्व देते हो। आकाश में सूर्य के समान दिखने वाली ताकामागाहरा की मातेरा सोमिकामी ने अपनी हथेली पलटकर मरम्मत की हुई यतनुकागामी को प्रकट किया। जैसे ही नारंगी पीली दिव्य शक्ति यतनुकागामी में समाहित हुई, दर्पण और विदेशी गॉड कॉन्ट्रैक्टर और डोबा डोरेन को अपने प्रकाश में घेर लिया। गर्वित और महान मातेरा सोमिकामी ने सब कुछ देखते हुए कहा, देवताओं, हुआशिया में प्रवेश करो। भाग्य के बच्चे और हुआशिया मानव जाति का नाश करो। ये सुनकर 5 महान दिव्य राज्यों के देवता तुरंत दिव्य प्रकाश की अनगिनत किरणों में परिवर्तित हो गए और महान सनी के अंतराल में उड़ गए। गरज के देवता थोर बिजली के एक बूंद में परिवर्तित हो गए और महल के सामने प्रकट हुए। उन्होंने म्योल्नर को बड़ी ताकत से फेंक दिया। धड़ाम। म्योल्नर ने महल के सामने स्थित तलवार द्वारों पर प्रहार किया। झूठ शियान के 4 तलवार द्वारों में से झूठ द्वार बिजली गिरने से काली राख में तब्दील हो गया। हुआशिया के अमर महल बहुत मजबूत नहीं है ना? थोर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बस यही कौशल है तुम्हारे पास। युद्ध के देवता ओलंपियन देवता अरेस ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, अगर हिम्मत है तो भाग्य के बच्चे से लड़ो, तब तुम्हें अपनी असलियत पता चलेगी। वो कहां है? देवराज के पुत्र थोर ने घमंड से पूछा। अरेस ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुझे नहीं पता कि वो कहां है। हमें उसकी तलाश करते हुए हुआशिया मानव जाति का नरसंहार करना होगा। ये सुनकर थोर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विदेशी देवता जहां भी गए, वे पहले की अमर इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई क्योंकि वे हुआशिया पूर्वी सीमा सैनिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर डोबा डोरेन ने तुरंत झूठियान की 4 तलवारें बाहर की ओर फेंक दी, जिनकी भयानक तलवार ऊंचा यतनुकागामी की सतह पर प्रहार कर रही थी। कैन कैन कैन, लेकिन शिखर पर मुख्य भगवान उस क्षेत्र में वह झूठियान की 4 तलवारों की असली शक्ति को बाहर नहीं ला सका। वरिष्ठ भाई, आइए हम मिलकर एक बार फिर झूठियान तलवार संरचना की स्थापना करें। पवित्र माता उड़ान ने गंभीरता से कहा। नहीं, डोबा डोरेन ने जी संप्रदाय को देखा। शिष्य ने कहा, तुम पहले से ही घायल हो। यदि तुम झूठियान तलवार गठन को बनाए रखोगे, तो दिव्य शक्ति के क्षय से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बड़े भाई डोबाऊ, नश्वर जगत की कनिष्ठ भी मृत्यु से नहीं डरते। हमें किस बात का डर है? जी हाँ, बड़े भाई डोबाऊ, चलिए शुरू करते हैं। डोबा डोरेन की बाहें थोड़ी कांप उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत नीचे किए। गुरु ने जी संप्रदाय की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, लेकिन अब जी संप्रदाय उसके शिष्यों का विनाश उसके अपने हाथों से होने वाला था। वरिष्ठ भाई, अगर जी संप्रदाय का अंत हो गया तो हो गया, लेकिन अगर हुआशिया मानव जगत का अंत हो गया, तो हम शाश्वत पापी हो जाएंगे। पवित्र माता उड़ान ने बेकाबू होकर कहा। डोबा डोरेन ने अपनी मुट्ठियां खींची, गहरी सांस ली और आंखें खोली। शिष्यों, गठन करो, गठन करो। हाँ। जी संप्रदाय सभी शिष्य पालथी मारकर बैठे थे, अपने दर्द को सहते हुए अपने दिव्य अधिकार का प्रसार कर रहे थे। झूठियान की 4 तलवारें हवा में उठी, उनकी तलवार ऊंचा आपस में गुंथकर आकाश को ढकने वाला एक तलवार जाल बन गई। जैसे ही तलवार की आकृति पूरी होने वाली थी, अचानक एक दिव्य प्रकाश ने हुआशिया सीमा को घेर लिया, जिससे सभी देवताओं को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। धड़ धड़ धड़, दिव्य प्रकाश के क्षीण होने से पहले ही लगातार टक्करों की आवाजें गूंजने लगी, जिनमें विदेशी देवताओं की चीखें भी मिली हुई थी। जी संप्रदाय के देवता और विदेशी देव ठेकेदार दोनों ही अचंभित रह गए। जब दिव्य प्रकाश था और उन्होंने देखा कि हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन में मौजूद दरार अपनी मूल स्थिति में बहाल हो चुकी है, तो उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अमातेरासु ओमिकामी, अपोलो और रानी फ्रेट जैसे विदेशी देवता जो अभी तक हुआशिया में प्रवेश नहीं कर पाए थे, वे भी भ्रम की स्थिति में थे। ग्रेट एरिया में मौजूद दरार भर गई थी। ये कैसे संभव हुआ? आखिर चल क्या रहा था? अरे थोर और हुआशिया में प्रवेश करने वाले अन्य हजारों विदेशी देवता भी अपने स्थान पर रुक गए, पुनर्स्थापित दरार को देखने के लिए पीछे मुड़े और उनके चेहरे धीरे-धीरे गंभीर होते गए। कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वायु के देवता अपना वाक्य पूरा कर पाते, विदेशी देवताओं पर एक भयानक दबाव छा गया। मेरे हुआशिया का अपमान करने वाले विदेशी देवताओं को मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनकर विदेशी देवताओं ने तुरंत अपने सिर उठा लिए। उन्होंने देखा कि आकाश के ऊपर अमर बादल मंडरा रहे थे और स्वर्गीय सैनिक और सेनापति सभी दिशाओं में तैनात थे। हुआशिया के देवता, विदेशी देवता सब हैरान रह गए। क्या महान सनी की देखरेख का जिम्मा हुआशिया के देवताओं को नहीं सौंपा गया था? जब ग्रेट एरिस सक्रिय था, तब वे भला कैसे प्रकट हो सकते थे? अध्याय 400, दिव्य पूजों का आक्रमण, बाह्य देवताओं का नाश। हुआशिया के पूर्वी सागर के ऊपर अमर बादल मंडरा रहे थे और समुद्र देवता पोसीडोन द्वारा उत्पन्न 1000 फुट ऊंची लहरें पल भर में आकाश को भरने वाली कोहरे में बदल गईं और वापस समुद्र में गिर गईं। सबसे आगे दाववादी वस्त्रों से सुशोभित 3 पवित्र देव बादलों पर विराजमान थे। आदिम आरंभ के दिव्य पूज्य देव का शरीर दाववादी ऐसे परिपूर्ण था, जबकि दिव्य खजाने के दिव्य पूज्य देव के हाथ में मौजूद खुबानी के लिए ध्वज से 10,000 सुनहरी किरणें निकल रही थी। परम पूज्य भगवान हरे बैल पर सवार थे, जिसकी खुले पर चल रहे थे कि उन पर पानी की एक बूंद भी नहीं छुई। पूर्वी सागर के चारों ओर स्वर्गीय सैनिक और सेनापति तैनात थे। शिवालय धारण किए हुए स्वर्गीय राजा ने 7 रत्नों से सुसज्जित उत्कृष्ट शिवालय धारण किया हुआ था, जिसके शिखर से 10,000 सुनहरी किरणें निकल रही थी। उन्होंने व्यू महल के शीर्ष पर स्थित थोर, अरेस और अन्य देवताओं को घूरते हुए अपने बाएं हाथ में ड्रैगन पैटर्न वाला युद्ध ध्वज लहराया। सभी सैनिक पंक्तिबद्ध हो जाओ, मार डालो। उनके आदेश पर दिव्य सैनिकों और जनरलों के पद चिन्ह सबके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। उन्होंने 10,000 पैदों की सैन्य संरचना बनाई। कछुआ प्रधानमंत्री ने एक सेट पट्टिका धारण की और मोती के गोले निर्मल प्रकाश फेंकते हुए पूर्वी सागर के हजारों मील लंबे जल को चमकदार क्रिस्टल के मार्ग में बदल दिया। चारों स्वर्गीय राजाओं ने आकाश को ढकने वाले धन के स्वरूपों को संग्रहित किया और तुच्छ बाह्य देवताओं को नीचे की ओर देखा। नेठा अपने वायु अग्नि चक्रों पर खड़ा था, उसका हुंडीना एक लाल लकड़ी की तरह घूम रहा था और उसका अग्नि युक्त भाला आकाश को भरने वाले बादलों पर प्रहार कर रहा था। इसके अलावा 8 अमर देवता भी लहरों के ऊपर अपने जादुई खजानों पर विराजमान थे। लोहे की वैसाखी का लौकी हवा छोड़ रहा था, हाथ झूमी का केले का पंखा तेज हवाएं चला रहा था और लूडोमिन की शुद्ध यान तलवार से तलवार की रोशनी की परतें निकल रही थी। इसके अलावा चारों सागरों के अमर देवता, 5 पर्वतों के सम्राट, गर्जन विभाग के रूवादी देवता और वर्षा विभाग के अमर अधिकारी दोनों ओर पंक्तिबद्ध थे। गर्जन के धूल गर्जना कर रहे थे, बिजली की माता बिजली बरसा रही थी, पवन के स्वामी हवा चला रहे थे और वर्षा के स्वामी वर्षा ला रहे थे। सभी हुआशिया के देवताओं की दाववादी से संचालित हो रहे थे, जिससे आकाश शुभ संकेतों से भर गया था। पूर्वी सागर के ऊपर अमर प्रकाश की 10,000 किरणें और शुभ ऊर्जा की 1000 लकीरें प्रकट हुई, दिव्य प्रकाश से आकाश भर गया। इन हृदयविदारक दृश्यों को देखकर थोर, अरेस और हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुके अन्य देवताओं की रीढ़ की हड्डी में से हिरण दौड़ गई और उनकी आंखें भय से भर गईं। ये कैसे संभव है? क्या यह नहीं कहा गया था कि हुआशिया के देवता ही मुख्य रूप से महान सनी का रखरखाव करते हैं? लेकिन महान सनी अभी भी यही हैं, तो वे कैसे प्रकट हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। रानी ने कहा था कि पिछली बार जब हुआशिया के परम पूजनीय देवता ने सुमेलियन देवताओं का नाश करने के लिए प्रहार किया था, वह गंगांत प्रहार था। देवताओं का इस तरह सीधे अवतरित होना बिल्कुल असंभव है। लेकिन हुआशिया के देवता क्यों प्रकट हुए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हुआशिया के देवताओं द्वारा महान सनी को बनाए रखने का दावा शुरू से ही झूठ था, जिसका मकसद हमें फंसाना था? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 1000 से अधिक बाहरी देवताओं के दिलों में दहशत फैल गई। हुआशिया के दिव्य पूजनीय देवताओं के दबाव के कारण उनके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। शरीर को हिलाने डुलाने के लिए भी उन्हें अत्यधिक प्रयास करना पड़ रहा था। उनका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से हुआशिया के परम पूज्य देवदूतों के एक ही विचार पर निर्भर थी। इस समय नियति के बालक और हुआशिया मानव जाति का संहार करने को लेकर उनके मन में जो उत्साह था, वह गायब हो चुका था और उसकी जगह उनके चेहरों पर केवल मृत्यु का भय ही दिखाई दे रहा था। हुआशिया के 3 दिव्य पूज्यों, आप यहाँ कैसे हो सकते हैं? क्या आप हुआशिया की महान संरचना को त्याग रहे हैं? ग्रेट एरिया के बाहर सूर्य के समान दिखने वाली अमातेरासु ओमिकामी की खूबसूरत आंखों में हुआशिया के स्वर्गीय पूजनीय लोगों की आकृतियां प्रतिबिंबित हो रही थी और वह विश्वास से उनसे सवाल कर रही थी। उसके बगल में अपोलो और फ्रेट जैसे देवताओं ने भी अपनी भौहें से खोली, उनके चेहरे विश्वास से भरे हुए थे। हुआशिया के देवता 100 वर्षों से हुआशिया महान संरचना का रखरखाव कर रहे थे। इस दौरान वे अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते थे या अपने निर्धारित स्थानों को नहीं छोड़ सकते थे।
ये तथ्य सभी महान दिव्य राज्यों को ज्ञात था, लेकिन अब न केवल कमजोर हो चुकी हुआशिया की महान संरचना अचानक विश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई थी, बल्कि हुआशिया के देवता जो इसे बनाए रखते थे वास्तव में एक साथ प्रकट हो गए थे। ये बात उनकी समझ से परे थी। अस्गार्ड में रानी फ्री की उंगलियां भाग्य के धागों से लिपटी हुई थी और उनकी आंखें दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी क्योंकि स्वर्गीय दरबार के ऊपर घूमती हुई फॉर्मेशन प्लेट उनकी पुतलियों में दिखाई दी। यही वह चीज है जो विशाल सनी को बनाए रखती है। आखिर यह क्या है? वह इसके मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं जुटा सकी। ऐसे में क्या ये भी भाग्य के बच्चे का ही काम हो सकता है? फ्री की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई और उसने पीले चेहरे से कहा, भागो, भागो। इन शब्दों के साथ ही वह दिव्य प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और पूरी सागर से तीव्र गति से भाग निकली। अमातेरासु, ओमिकामी, अपोलो और अन्य सभी देवता चौंक गए। उनकी आंखें कांप रही थी। उन्होंने आकाश में व्याप्त दिव्य प्रकाश के बीच स्वर्ग के दरबार के देवताओं की ओर देखा और अपनी पूरी शक्ति से पूरी सागर से भाग निकले। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये सोचना कि आप यहाँ आने के बाद यूं ही चले जाएंगे, ये तो बहुत ही आसान होगा। उसकी निगाहें नीचे झुक गईं। भागते हुए बाहरी देवताओं पर एक ठंडी चमक छा गई। जैसे ही उसने धीरे से एक हाथ उठाया और एक उंगली से इशारा किया। तुरंत ही आसपास की ज्वाला हुआ ज्वाला की तरह उमड़ पड़ी और उसकी उंगली की नोक पर आकर एक बिंदु में सिमटकर राजता के आदिम प्रकाश में तब्दील हो गई। पहले तो यह एक छोटे तारे की तरह थी, लेकिन पल भर में आकाश को ढकने वाले एक विशाल हाथ में बदल गई। हाथ का रंग रहस्यमय जैसा था और उसकी हथेली की छाप में 9 ड्रैगन दाव चिन्ह खुले थे। प्रत्येक रेखा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना के दाववादी सिद्धांतों के अनुरूप प्रवाहित हो रही थी। जहां कहीं भी तार के पेड़ से आने वाली हवा गुजरती थी, समय और स्थान विकृत हो जाते थे। बाहरी देवता जो थोड़ी धीमे थे, तार के पेड़ की हवा के संपर्क में आते ही भाप बनकर दुनिया से गायब हो जाते थे। बाहरी देवता सब स्तब्ध रह गए और तुरंत अपनी जीवन बद्ध दिव्य कलाकृतियों को बुलाकर पूरी गति से भागने लगे। लेकिन सृष्टिकर्ता ईश्वर के समान शक्ति को इन मुख्य देवताओं और ईश्वर राजाओं द्वारा जरा भी कैसे हिलाया जा सकता है? महज एक क्षण में 10,000 बाहरी देवताओं की सहयोगी सेना के आधे से अधिक सैनिक नष्ट हो गए। लेकिन जैसे ही तार की हवा सभी बाहरी देवताओं को नष्ट करने वाली थी, अचानक समय थम गया और दिव्य प्रकाश एक महान नदी की तरह बहने लगा। यहाँ तक कि आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय व्यक्ति की रहस्यमय जय हथेली भी हवा में जम गई थी। हुआशिया की परम पूजनीय हुआशिया पर आक्रमण करने के लिए उन्हें जो भी सजा मिलनी चाहिए वे उसके पात्र हैं, लेकिन कृपया उनके जीवित रहने का एक रास्ता छोड़ दें। हम ये सुनकर आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय दूर के बादलों की ओर देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी सी खुली। शून्य लोक के ऊपर समय का राजदंड धारण किए सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। समुद्र की हवा से उसके वस्त्र जोर से लहरा रहे थे। क्रोनोस, तुम इस बूढ़े दाऊदी की कल्पना से कहीं अधिक तेजी से जागृत हो गए हो। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने ठंडे स्वर में कहा। ओलंपस के समय के सृष्टिकर्ता देवता क्रोनोस ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मैं 100 साल पहले तुमसे हार गया था और मैं जानता हूं कि आज भी मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि अगर मैं उन्हें ले जाना चाहूं तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आदिम, स्वर्ग के राज्य के पवित्र चर्च ने मुझे पा लिया है। जब भविष्य में वह खंडहर जागृत होगा, शायद हम शत्रुओं से मित्र बन सकें। क्रोनोस ने आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय देवता को एक मुस्कान दी और उनके राजदंड पर समय का नियम अपोलो, पोसिडोन और अन्य ओलंपियन देवताओं के चारों ओर लिख गया। मैं आपकी ओर से उन्हें दंडित करूंगा। वे भविष्य में फिर कभी हुआशिया को परेशान नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ ही समय का नियम अंतरिक्ष में फैल गया और ओलंपस के सभी देवता अरिस को छोड़कर जो महान सेना में घुस गया था गायब हो गए। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं किया। यद्यपि सृष्टिकर्ता ईश्वर क्रोनोस जो समय के नियम को नियंत्रित करता था, 100 साल पहले उसे हार गया था, इसलिए अगर वह चाहता तो क्रोनोस के लिए वहां से चले जाना बहुत आसान था। पवित्र चर्च आखिर सोच क्या रहा है? क्या वह सचमुच ओलंपस की खोज कर रहा है? हरे बैल पर सवार परम पूज्य भगवान ने आश्चर्य भरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। जब 100 साल पहले वह विचित्र खंडहर प्रकट हुआ, तो पवित्र चर्च ने हुआशिया सृष्टिकर्ता देवताओं से मिलकर उसे दबाने का प्रयास किया, जिसे एक प्रकार का सहयोग माना जा सकता है। लेकिन अब येला ने द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली पवित्र कलीसिया ने ओलंपस की खोज की है, जिसने कभी हुआशिया पर आक्रमण किया था। ये वास्तव में विचारोत्तेजक है। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने एक क्षण विचार किया और अपना सिर हल्के से हिलाया। पवित्र चर्च चाहे जो भी सोचे, हमें बस इतना याद रखना चाहिए, जो हमारी जाति के नहीं है उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने ठंडी सांस ली और एक और जोरदार प्रहार किया। चारों महान दिव्य राज्यों के शेष देवता, साथ ही अमातेरासु, ओमिकामी भी उस भयानक ऊर्जा में नष्ट हो गए। पलक झपकते थोर, अरिस और हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन में प्रवेश करने वाले अन्य सभी देवता खून की तालाबों में पड़े हुए थे। सृष्टिकर्ता ईश्वर के दबाव में जो लोग मुख्य ईश्वर क्षेत्र में थे, उनके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। देवताओं के दिव्य रत्न ने पूरी सागर को लाल रंग से रंग दिया। चमकीली लाल लहरें उठी और देवताओं के अवशेष उन पर तैरने लगे। यातानुकागामी के भीतर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। दरार। अचानक यातानुकागामी की सतत कांच की तरह चकनाचूर हो गई और बैंगनी धुंध वाले दाऊदी वस्त्रों में लिपटे हुए दिव्य खजाने के परम पूजनीय व्यक्ति सबके सामने प्रकट हुए। गुरुजी, दाऊदी दुबाव और पवित्र माता बुडान ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जिज्ञाओं के सभी शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। दिव्य युद्ध विभाग के बाहरी ईश्वर ठेकेदार हमेशा थे। वे अभी भी हुआशिया के देवताओं के अवतरण के सदमे में डूबे हुए थे। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। गुरुजी, दाऊदी दुबाव अपने मन में उठ रही संदेह को दबा नहीं सके। क्या आप सभी को महान सनी की देखरेख नहीं करनी थी? अब जब महान सनी अभी भी यहाँ है, तो आप स्वर्गीय दरबार कैसे छोड़ सकते हैं? न केवल दाऊदी दुबाव, बल्कि पवित्र माता बुडान और जिज्ञाओं के शिष्य भी जिज्ञासा से भरे हुए थे। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, ये सब तुम्हारे कनिष्ठ मार्शल भाई की बदौलत है। जूनियर मार्शल ब्रदर। दाऊदी दुबाव और पवित्र माता बुडान दोनों स्तब्ध रह गए। अध्याय 401 जियांग येची ने अकेले ही हुआशिया महान संरचना को बनाए रखा, जिससे महान दिव्य राज्य चकित रह गए। 2 अध्यायों का संयोजन। ओलंपस। आदरणीय आदिम काल के देवता, हुआशिया के देवता महान सनी को बनाए रखे बिना कार्य करने में सक्षम क्यों हैं? देवराज के महल के अंदर अपोलो और अन्य देवता जिन्हें काल के देवता क्रोनोस ने बचाया था, ने आदरपूर्वक पूछताछ की। काल के राजदंड को धारण किए हुए वृद्ध प्रतीत होने वाले लेकिन वेदक आंखों वाले क्रोनोस ने आंख भरी। पुनर्जन्म के मार्ग पर चलते हुए मैंने समय की नदी को पार किया, अतीत, वर्तमान और भविष्य में गया और पाया कि अंततः हुआशिया नष्ट हो गया था। लेकिन कुछ समय पहले मैं भविष्य में गया और पाया कि हुआशिया चमत्कारिक रूप से बच गई। क्रोनोस की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। मैंने समय की नदी में खोजबीन की और अंततः वह कारण खोज निकाला जिसकी वजह से हुआशिया जीवित रह सकी। क्या कारण है? अपोलो ने भौहें चढ़ाकर पूछा। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वह नियति का पुत्र है। हुआशिया के देवता इस बार इसलिए कार्य कर पाए क्योंकि नियति के पुत्र ने ऐसा किया है। भाग्य के पुत्र का जिक्र करते हुए ओलंपस के साधु सृष्टिकर्ता देवता ने सहायता का भाव दिखाया। इससे अपोलो का विश्वास और भी बढ़ गया। भाग्य के पुत्र ने हुआशिया के देवताओं को महान सेना को बनाए रखने में मदद की। वह किस हद तक ईश्वर के नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा? यह योजना त्रुटिहीन थी, फिर भी ऐसा लगता था कि नियति के पुत्र द्वारा इसे हर बार आसानी से सुलझा लिया जाता था। अभी कहे गए शब्दों से अपोलो ये भी समझ गया था कि ओलंपस का महान समय देवता भाग्य के बालक के सामने कुछ हद तक असहाय था। क्या नियति का पुत्र सचमुच अजय है? क्या हम केवल हुआशिया को शक्तिशाली होते और अन्य दिव्य राज्यों को नष्ट करते हुए देख सकते हैं? अपोलो ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे के भाव क्रोनोस की नजरों से नहीं बच पाए। अपोलो और तुम सब, उसने उन ओलंपियन देवताओं की ओर इशारा किया जो बाल मौत से बचे थे और ठंडे स्वर में चेतावनी दी, अगर ओलंपस के दूसरे दर्जे के टाइटन देवता राजा क्रोनोस ने इस बार मुझसे विनती न की होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचा पाता। तुम्हारे दादाजी ने भी मुझसे वादा किया था कि अब से वे हुआशिया पर हमला नहीं करेंगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम संयम बरतो। हुआशिया कभी हमारा दुश्मन नहीं है। ये हुआशिया में कुनलुन पर्वत के नीचे दबे हुए खंडहर हैं। काल के देवता क्रोनोस के बोलते ही उनकी आकृति देवराज के महल से गायब हो गई। हवा में काल के नियम के केवल धुंधले निशान ही महसूस किए जा सकते थे। दादाजी। अपोलो ने सुना कि उनके दादा ने इस समय के देवता से उन्हें बचाने की विनती की थी और उनके दिल में मौजूद इच्छा का अंश धीरे-धीरे मिट गया। उसने निश्चित रूप से सृष्टिकर्ता ईश्वर को क्रोधित करने की शक्ति नहीं थी। लेकिन समय के देवता का ये कहने का क्या मतलब था कि हुआशिया के खंडहर ही असली दुश्मन थे? क्या उनके पिता जिसने पहले ये नहीं कहा था कि ये देवताओं के लिए एक अवसर है? अपोलो बहुत असमंजस में था, लेकिन उसने इस बारे में और गहराई से नहीं सोचा। वह अभी इस योजना की विफलता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। चाचा जी, क्या हम सचमुच इसे यूं ही जाने देंगे? अरेस की हड्डियां अभी भी हुआशिया में हैं। उसने मुट्ठी भींचते हुए पोसीडोन की ओर देखा। समुद्र के देवता पोसीडोन अपने त्रिशूल को पकड़े हुए सोच में डूबे हुए थे। पिता राजा पहले ही कह चुके हैं कि वे अब हुआशिया पर आक्रमण नहीं करेंगे। हम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते। लेकिन इस योजना के लिए क्या आपने और अस्गार्ड की रानी ने कोई बैकअप योजना भी तैयार नहीं की थी? उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। ये सुनकर अपोलो की आंखें थोड़ी चमक उठी। जी हां, योजना की विफलता ने उसे लगभग मेज हुए के बारे में बुला ही लिया था। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक ठंडी घृणा की मुस्कान आ गई। हुआशिया से निपटने की यात्रा को याद करते हुए हर बार उसे भाग्य के बालक द्वारा बाधा डाली गई। अगर वह न होता तो हुआशिया का मानव लोक बंद होता। यदि वह सचमुच क्रोनोस की बात मानता और नियति के बच्चे की उपेक्षा करता तो वह भविष्य में ओलंपस के विनाश का कारण बनता। चाचा जी, मैं समझ गया। मैं ताकामागाहारा को सूचित कर दूंगा। नहीं, इस तथ्य से कि भारतीय देवराज उसके जाल में फंस गया था, ये स्पष्ट है कि सामान्य तरीकों से भाग्य के बालक को मारा नहीं जा सकता। पोसीडोन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, इसके अलावा नियति का बालक अंतरिक्ष के नियम को नियंत्रित करता है। कज़ुकियो मिनो मिकोटो और सुसानो नो मिकोटो अकेले उसे रोक नहीं सकते। अपोलो ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक पल के लिए सोचने लगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए?
एक ऐसा सृजनाशक तंत्र स्थापित करो जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वह कभी वापस न आए। पोसिडोन ने ठंडे स्वर में कहा। क्रिएशन के लिए गए। अपोलो और मंदिर में मौजूद अन्य सभी देवता चौंक गए। वह एक ऐसी विशाल सेना थी जो सृष्टिकर्ता देवता को भी मार सकती थी। भाग्य के बालक ने वास्तव में समुद्र देवता को इतनी बड़ी सारणी का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे पता चलता है कि भाग्य के बालक ने समुद्र देवता पर कितना बड़ा प्रभाव डाला था। लेकिन चाचा जी, सृष्टि संहार तंत्र को किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर द्वारा ही स्थापित किया जाना चाहिए। दादाजी और काल के देवता के बीच पहले से ही एक समझौता है, इसलिए इस मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं है। अपोलो ने परेशान चेहरे के साथ कहा। लेकिन पोसिडोन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस बार हुआशिया के परम पूजनीय ने मिस्र की सृष्टिकर्ता सूर्य देवता के सबसे बड़े पुत्र वायु देवता शु को मार डाला है। क्या आपको लगता है कि राय से ऐसे ही जाने देंगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, अपोलो की आंखें चमक उठी। मैं समझ गया चाचा जी, मैं तुरंत मिस्र की संस्कृति को संदेश भेजूंगा। डॉट डॉट डॉट। मिस्र के सूर्य नगर में 9 दिव्य स्तंभ बादलों में ऊंचाई तक फैले हुए थे। सूर्य के सबसे निकट स्थित दिव्य स्तंभ पर सूर्य देवता गंभीर भाव से सुदूर की ओर देख रहे थे। हुआशिया के परम पूजनीय देवमंडल के अभाव और तीनों परम पूजनीय देवमंडलों की संयुक्त शक्ति के बावजूद हुआशिया की महान संरचना पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। आखिर क्या हो रहा है? इस प्रश्न ने पवन देवता शु, वर्षा देवी टैफनेट, पाताल लोक के देवता ओसिरिस और अन्य दिव्य स्तंभों पर विराजमान अन्य देवताओं को एक साथ आकाश में सूर्य की ओर देखने के लिए प्रेरित किया। उनके चेहरे जिज्ञासा से भर गए थे। सूर्य देवता ने अपने सूर्य राजदंड को हल्के से थपथपाया, अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की और सूर्य के साथ भाग्य में झांका। कुछ ही क्षणों में हुआशिया स्वर्गीय दरबार के ऊपर तैरती हुई फॉर्मेशन प्लेट उसके मन में प्रकट हो गई। साथ ही उसके बच्चे शु का शव समुद्र पर तैरता हुआ दिखाई दिया। बूम! रा के हाथ में मौजूद सूर्य राजदंड अचानक दिव्य स्तंभ से टकरा गया। सृष्टिकर्ता देव की शक्ति लहरों की तरह उमड़ पड़ी, जिससे पूरा सूर्य नगर कांप उठा। दिव्य स्तंभ पर विराजमान अन्य 9 स्तंभ देवता आश्चर्य प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें अपनी मुद्रा को स्थिर करने में कुछ समय लगा। दिव्य स्तंभ के नीचे स्थित सभी मिस्र के देवता सूर्य की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर ब्रह्म के भाव थे। आदरणीय सूर्य देव, आप क्रोधित क्यों हैं? वर्षा की देवी टैफनेट ने पूछा, जिनका शरीर मनुष्य का और सिर शेर का था। सूर्य देवरा ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें क्रोध से भरी हुई थी। उन्होंने सुदूर की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, शु, मर गया है? हैं? ये 3 शब्द मिस्र के देवताओं के दिमाग में अचानक भड़क उठे, मानो आसमान से बिजली गिरी हो। वायु के देवता शु, सूर्य पूज्य के सबसे भरोसेमंद और प्रिय शिष्य थे। उनकी मृत्यु से स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो जाएंगे, अगर ऐसा न हो तो यह अजीब बात होगी। लेकिन शु की ताकत तो उसे किसी देव राजा का सामना करने पर भी बच निकलने में सक्षम बना देनी चाहिए थी, है ना? हुआशिया के देवताओं के 2 देवराज, जय सम्राट और महारानी, दोनों पुनर्जीवित नहीं हुए थे और 3 दिव्य पूज्यों को भी महान सैनिक को बनाए रखने की आवश्यकता थी। वे शु को कैसे मार सकते थे? सूर्य पूज्य, आखिर हुआ क्या? शु ने अन्य 4 महान दिव्य राज्यों के साथ मिलकर हुआशिया पर संयुक्त आक्रमण में मिस्र का प्रतिनिधित्व किया था। उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? पवन देवता शु ने अविश्वास से कहा। तूफानों के देवता सेट ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सूर्य पूज्य देवता के अलावा शु सबसे शक्तिशाली मुख्य देवता है। हुआशिया के सभी देवता महान सैनिक से बंधे हुए हैं, तो शु को कौन मार सकता था? मिस्र के देवताओं के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। सूर्य देवता मौन रहे और सूर्य उत्पत्ति के साथ निर्माण प्लेट के स्वामित्व की जांच करते रहे। काफी देर तक कोई परिणाम नहीं निकला। यह वह स्थिति है जो केवल नियति के बच्चे का पता लगाने की कोशिश करते समय ही उत्पन्न होती है। तो ये तुम हो, ये बात मुझे वाकई हैरान करती है। सूर्य देवता ने ठंडी सांस ली और अनजाने में राजदंड पर उनकी पकड़ और कस गई। मिस्र के देवता भी उत्सुक थे, कौन, किसके पास शु को मारने की क्षमता थी? जैसे ही देवता पूछने ही वाले थे, अचानक दिव्य राज्य के ऊपर आकाश में प्रकाश की एक लकीर चमक उठी। सूर्य देवरा ने अपनी आंखें से खोली और हल्के से अपने राजदंड को थपथपाया। प्रकाश की वह लकीर तुरंत अपने पद से विचलित होकर उनके हाथ में आ गिरी। ओलंपस से एक पत्र, उसकी आंखें असमंजस में थीं। उसने अपनी उंगली से हल्के से थपथपाया और पत्र की सामग्री उसके मन में उभर आई। मुझसे नियति के बच्चे को दबाने और मारने के लिए एक सृजनाशक संधि स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। सूर्य देवता ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा और अनायास ही उनके मन में उनके बच्चे शु की दुखद मृत्यु का दृश्य उभर आया। वह अब निष्क्रिय नहीं बैठ सकता था। शु का बदला लेने के अलावा नियति के बालक का आतंक उसकी कल्पना से भी परे था। उसने पहले सोचा था कि भाग्य के बच्चे की प्रगति की गति केवल अविश्वसनीय थी, लेकिन अब भाग्य के बच्चे ने वास्तव में हुआशिया को महान सैनिक को बनाए रखने में मदद की, जिससे हुआशिया के देवताओं को मुक्ति मिली। यदि भाग्य के इस शापित बच्चे का भाग्य न होता, तो हुआशिया का मानव साम्राज्य अब एक नरक बन चुका होता और आस्था की शक्ति के खो जाने के कारण हुआशिया के देवता भी पतन की ओर अग्रसर होते। शु, हुआशिया के परम पूजनीय के हाथों में नहीं मरता। भाग्य के बच्चे को जीवित नहीं रहने देना चाहिए। सूर्य देवरा की आंखों में भयंकर चमक थी। चूंकि ओलंपस के पास भाग्य के बालक को ताका मदाहा लाने का एक तरीका था, इसलिए उन्होंने इसमें योगदान देने में कोई आपत्ति नहीं जताई। तिफरत, मेरे साथ ताका मदाहा चलो। वह सूर्य देव के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अधिकारपूर्वक बोला। वर्षा की देवी टैफनेट थोड़ी चौंक गई। उसके मन में बहुत उलझन थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। जैसा आप आदेश दें, आदरणीय सूर्य, उद्धरण चिन्ह। सभी मिस्र के देवता आश्चर्यचकित और संशयपूर्ण प्रतीत हुए। न केवल मिस्र और ओलंपस, बल्कि हुआशिया के देवताओं के प्रकट होने से भारतीय देवताओं का मंदिर, ताका मदाहा और अन्य प्रमुख दिव्य राज्य भी पूर्व की ओर संदेह भरी नजरों से देखने लगे। हुआशिया पूर्वी सागर। मास्टर, गठन प्लेट क्या जूनियर मार्शल ब्रदर वास्तव में हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन को बनाए रख सकता है? दिव्य खजाने के परम पूजनीय के कथन को सुनने के बाद दो बाघ दावारी और पवित्र माता बदान, जो आमतौर पर शांत रहते थे और समग्र स्थिति में बदलाव को देखते रहे, वे अत्यधिक चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। हुआशिया की महान संरचना की स्थापना हुआशिया की सृष्टिकर्ता देवता द्वारा की गई थी और इसके संचालन को बनाए रखने के लिए हुआशिया के सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन जूनियर मार्शल ब्रदर ने अभी एक मुख्य देवता बनने के लिए सफलता प्राप्त की थी और उनके द्वारा प्रदान की गई गठन प्लेट वास्तव में हुआशिया महान गठन को बनाए रखने में हुआशिया के देवताओं की जगह ले सकती थी। यह अविश्वसनीय है। जी संप्रदाय के देवता भी हाल ही में शामिल हुए इस प्रत्यक्ष शिष्य के बारे में उत्सुक थे। ऐसा कारनामा तो वाकई पौराणिक था। अकेले दम पर संपूर्ण हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन को बनाए रखना, इस बात को कहानीकार भी इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन ग्रैंडमास्टर के मुंह से निकली बात पर विश्वास करना ही पड़ा। दिव्य युद्ध विभाग के बाहर के ईश्वर ठेकेदार भी चौंक गए। युद्ध विभाग की जेल में उन्होंने युद्ध विभाग की उस छोटी लड़की लिंग को, जो अक्सर जेल में आती जाती रहती थी, जियांग येचेन के बारे में बात करते सुना था। लेकिन दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने आज जो कहा, उसे सुनकर उन्हें लगा कि युद्ध विभाग का यह नया मंत्री वास्तव में अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है। हे भगवान, क्या सच में दुनिया में ऐसा अद्भुत इंसान है? यदि मंत्री जियांग ने हुआशिया के देवताओं को महान सनी से मुक्त नहीं किया होता, तो जी संप्रदाय के सभी देवता अब तक मर चुके होते और विदेशी देवता मानव जगत में प्रवेश कर व्यापक तबाही मचा देते। लेकिन इस प्रतीत होने वाले असहाय संकट का समाधान वास्तव में मंत्री जियांग ने अकेले ही कर दिया। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका छोटा मार्शल भाई बहुत रहस्यमय है। उसके करीब रहना आप दोनों के लिए काफी फायदेमंद होगा। उन्होंने रहस्यमय ढंग से बात की। लेकिन दो दाऊवादी और पवित्र माता बुदान दोनों समझ गए थे कि गुरु के शब्दों का अर्थ ये था कि कनिष्ठ मार्शल ब्रदर उनके लिए कई अवसर ला सकते हैं। दोनों ने मन ही मना भरी, ये सोचते हुए कि जूनियर मार्शल ब्रदर के भीतर छिपे रहस्य, जो केवल एक फॉर्मेशन प्लेट के साथ हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन को बनाए रख सकता था, शायद उनकी कल्पना से परे थे। जूनियर मार्शल ब्रदर के सबसे करीबी जिन लिंग और बुई लिंग के बारे में सोचते हुए, जिन्होंने उन्हें बचाने के लिए स्वर्गीय नियमों का उल्लंघन करने में भी संकोच नहीं किया, उन दोनों को अचानक कुछ समझ में आया। जूनियर मार्शल ब्रदर का अस्तित्व हुआशिया ग्रेट फॉर्मेशन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। जी हाँ गुरुजी, हम कनिष्ठ मार्शल ब्रदर के साथ अपने संबंध अच्छे से निभाएंगे। दो बाघ दाव ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। दिव्य रत्न के परम पूजनीय ने हल्के से सिर हिलाया। पूरी सागर का संकट हल हो गया है, लेकिन ये राक्षस हुआशिया सीमा पर राजत्व फैला रहे हैं। आप सब जाओ और उन्हें शांत करो। दो बाघ दाऊवादी और अन्य जी संप्रदाय के शिष्यों ने दिव्य खजाने के परम पूज्य को प्रणाम करते हुए कहा, हाँ। इसके बाद जी संप्रदाय के सभी देवता प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और हुआशिया की अन्य सीमाओं की ओर चल पड़े। दिव्य खजाने के परम पूजनीय की निगाहें धीरे-धीरे दिव्य युद्ध विभाग के बाहर मौजूद ईश्वर ठेकेदारों की ओर मुड़ गईं और उन्होंने देखा कि उनके शरीर सफेद चमकती दरारों से ढके हुए हैं। ये सोचकर कि उन्होंने महान सेना की रक्षा के लिए विदेशी देवताओं के साथ मरने में जरा भी संकोच नहीं किया, वह अपने मन में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपना हाथ पलटा और एक हरे रंग का सेट टोकन प्रकट हुआ, जिसे उसने सबसे आगे खड़ी मिस्र की जो देवता वरुण की देव ठेकेदार लोलैंग को सौंप दिया। आप सभी इस सेट चिन्ह को स्वर्गीय दरबार में स्थित उच्चतम महल में ले जाकर एक औषधीय गोली प्राप्त कर सकते हैं, जो अस्थायी रूप से नियमों को बनाए रखती है और अपने भौतिक शरीर को अष्टकोण भट्टी में परिष्कृत कर सकते हैं। दिव्य शरीर का निर्माण कर पाना आपके भाग्य पर निर्भर करता है। ये सुनकर लोलैंग और अन्य लोगों ने आश्चर्य के भाव दिखाए और तुरंत अनुकरण करते हुए सिर झुकाया। हे परम पूज्य, इस अवसर को प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हुआशिया के संकट के समय मनुष्य और देवता दोनों ही जिम्मेदार हैं। मुझे आशा है कि दाव और अमरता प्राप्त करने के बाद आप हुआशिया के सभी जीवित प्राणियों की रक्षा करेंगे। सभी लोग थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। हम परम पूज्य ईश्वर के शब्दों को ध्यान में रखेंगे। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपना दावादी वस्त्र झटकर उनकी नजरों से ओझल हो गए। लिंग बाऊ, तुमने मेरा सेट टोकन कब चुराया? आकाश में लौटते हुए हरे बैल पर सवार परम पूज्य भगवान ने दिव्य खजाने के दिव्य पूज्य पर अपनी निगाहें गड़ा दी। तुझसे महल उनका दावादी मंदिर था और केवल उन्हीं के पास का प्रतीक चिन्ह था। हे प्रभु, आप इतने तुच्छ क्यों हैं? दिव्य खजाने के दिव्य पूजनीय ने पहल करते हुए आलोचना की। इन मनुष्यों के कार्यों को देखो, क्या उन्हें पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? ग्रैंड सुप्रीम मैडल लॉर्ड ने आंखें घुमाई। मैं तुम्हारे द्वारा मेरे सेट टोकन को चुराने की बात कर रहा हूं।
तुम इसके बजाय मुझे क्यों दोष दे रहे हो? अच्छे काम करना उसे चोरी कैसे कहा जा सकता है? इसे तो बस करो। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने उनकी बचकानी बहस को बीच में ही रोक दिया। गठन प्लेट ज्यांग येचेन के अनुसार ग्रेट एरिया को केवल 1.5 वर्ष तक बनाए रखा जा सकता है। हमें अभी भी कोई प्रत्युपाय सोचना होगा। दिव्य खजाने के परम पूजनीय और महान सर्वोच्च वरिष्ठ भगवान ने ये सुनकर अपनी मौखिक बहस रोक दी। 1.5 साल वाकई बहुत कम समय होता है। यदि वे इस अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं, जब महान सनी गायब हो जाएगी, तो ये परेशानी का कारण बनेगा। यदि विभिन्न दिव्य राज्य 100 साल पहले की तरह फिर से हुआशिया को घेर लें। आदिम, आपके क्या विचार हैं? ग्रैंड सुप्रीम मैडल लॉर्ड ने अपनी झाड़ू लहराई और हर पल आदिम आरंभ की स्वर्गीय पूजनीय की ओर कुछ कदम बढ़ाए। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय की पलकें थोड़ी झुकी हुई थी, उनके चेहरे पर विचारशील भाव था। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से बोलना शुरू किया। अन्य चीनी देवताओं को पुनर्जीवित करने का निष्क्रिय विकल्प चुनने के बजाय हमला करने की पहल करना बेहतर है। हमला करने की पहल करो। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने अपनी टुकड़ी पर हाथ फेरा, उनके चेहरे पर विचारशील भाव थे। इस बार ओलंपस को छोड़कर 5 प्रमुख शीर्ष दिव्य राज्यों के दसियों हजार देवता नष्ट हो गए, जिससे उनकी मूल ऊर्जा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा होगा। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने समझाया, विशेष रूप से ताकामागाहरा में दिव्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली मातेरासु ओमिकामी की मृत्यु ने उन्हें वर्तमान में सभी महान दिव्य राज्यों में सबसे कमजोर दिव्य राज्य बना दिया है। इसके अलावा ताकामागाहरा हुआशिया के सबसे करीब है। यदि इस तात्कालिक खतरे को दूर नहीं किया गया, तो भविष्य में यह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा बन जाएगा। इसलिए सक्रिय हमले के लिए सबसे अच्छा लक्ष्य ताकामागाहरा है। आदिम आरंभ के दिव्य पूजनीय ने पूर्वी सागर के सामने स्थित द्वीप की ओर देखा, उनकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था। 100 साल पहले हुए देव युग में समुद्र द्वारा हुआशिया से अलग हुए ताकामागाहरा ने युद्ध में कई तरह के बदलाव लाए। जैसे सम्राट के पास तात्कालिक आपदा को हल करने के लिए भारी कीमत चुकाकर ताकामागाहरा का विनाश करने के लिए देवताओं का नेतृत्व करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 100 साल बीत गए और विभिन्न दिव्य राज्यों के मन में अभी दुर्भावनाएं थी। वे अभी कुनलन पर्वत के नीचे स्थित रहस्यमय खंडहरों को खोलना चाहते थे। युद्ध अपरिहार्य था। फिर सबसे पहले ताकामागाहरा को खत्म करना होगा। पहले हुआशिया के देवताओं को महान सनी को बनाए रखना पड़ता था और वे आक्रमण करने की पहल नहीं कर सकते थे। अब सौभाग्य से जियांग येचेन की फॉर्मेशन प्लेट के साथ हुआशिया के देवता मुक्त हुए हैं, इसलिए वे निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है यह उचित है। ग्रैंड सुप्रीम मैडल लॉर्ड ने सिर हिलाया। ताकामागाहरा हमारी पहली पसंद है। दिव्य खजाने के परम पूजनीय ने भी सहमति जताते हुए कहा, तो हमें कम से कम लागत पर ताकामागाहरा को नष्ट करने की